पीडीटी उपन्यास में आपका स्वागत है। हम लोकप्रिय वेब उपन्यासों को ऑडियो बुक के रूप में जीवन में लाते हैं, जिससे आपके लिए कभी भी महान कहानियों का आनंद लेना आसान हो जाता है। नियमित अपलोड और इमर्सिव स्टोरी टेलिंग के लिए सदस्यता लें। क्या 141 सब कुछ ढूंढ ले जाना जो मेरा है। उलझन में, हैरान, गुस्सा, ये भावनाएं ऊपरी दुनिया में सभी के दिलों में तेजी से फैलती हैं। ऊपरी दुनिया में भिक्षुओं में से एक अंत में इसे किसी भी समय नहीं पकड़ सकता था। किंजन पर इशारा किया और गुस्से में कहा, लानत भी तारांकंडी, क्या आपको लगता है कि आप हैं कि लानत जियांग चेन, या क्या आपको लगता है कि ऊपरी दुनिया में हम सभी भिक्षु इसे कर सकते हैं? आप किसी के पैरों पर कदम रखने की हिम्मत कैसे कर रहे हैं? हाँ, पागल होने के लिए पागल होने की क्षमता की आवश्यकता होती है, और मेरे पास होता है। रो किंज थोड़ा मुस्कुराया। ठीक है, ठीक है। पाल ने ये सुना कि जब वह ये सुन रहा था, और उसका चेहरा एक पल के लिए ठंडा हो गया। मैं आपको बताऊंगा कि अभिमानी होने के लिए एक कीमत की आवश्यकता होती है, और यह जीवन की कीमत भी है। ये कहते हुए उन्होंने किंजन के लिए ध्यान देने के लिए इंतजार नहीं किया, लेकिन खुद को आग की लपटों के एक भंवर पर ध्यान केंद्रित किया और इसे किंजन की ओर फेंक दिया। रो कियोन इससे बचने के लिए थोड़ा बदल गया। पोएन के हमले का इरादा वास्तव में किंजन को हिट करने के लिए नहीं था, बल्कि रेफरी को बाईपास करने और घोषणा करने के लिए कि खेल शुरू हो गया था। ये पागल लग सकता है, लेकिन यह एक औपचारिक प्रतियोगिता नहीं है। अंतिम विश्लेषण में यह ऊपरी दुनिया में भिक्षुओं के लिए मजे करना है, इसलिए रेफरी इस तरह के कदम से नाराज नहीं होगा। दृष्टि के बिना वाका चिका केवल अपनी आवाज और अपनी मानसिक शक्ति का उपयोग प्रतिद्वंदी के खिलाफ लड़ने के लिए कर सकती है। मानसिक शक्ति उसका मजबूत बिंदु नहीं है, इसलिए वह ऐसा करने की हिम्मत क्यों करता है? ऐसा इसलिए है क्योंकि जियांग चेन के साथ अंतिम लड़ाई के बाद रो किएगे ने पाया कि उसकी एक घातक कमी है, अर्थात उसकी मानसिक शक्ति बहुत कमजोर है, और दिव्य संप्रभु के दायरे के कारण उसकी ऊपरी सीमा बहुत कम है। सबसे अच्छा, वह केवल मध्य और देर से चरणों में कुछ साधारण भूमि अमर के बराबर हो सकता है। चिकित्सक कभी भी आकाशीय अमर के साथ प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकते, क्योंकि वह पहले पहाड़ों में अभ्यास कर रहा था। वह बंद दरवाजों के पीछे काम कर रहा था और कमजोर मानसिक शक्ति की समस्या के बारे में पता नहीं था। जब उन्होंने इसे महसूस किया तो प्रतियोगिता शुरू होने से पहले महीने में उन्होंने 3 मिलियन बदला लेने वाले अंक खर्च किए, जो कि जेली घास के 3 तनाव के लिए आदान प्रदान करने के लिए हैं, जो आध्यात्मिक शक्ति प्रदान कर सकते हैं, और सहायक चिकित्सा के लिए आदान प्रदान करने के लिए 1 मिलियन बदला लेने वाले अंक खर्च किए गए थे। अंत में उन्होंने मदद के लिए प्रणाली से पूछने के लिए 300,000 बदला लेने वाले अंक खर्च किए और 3 अमर गोलियों को सफलतापूर्वक परिष्कृत किया। गोलियों को निगलने के बाद रो किंज की आध्यात्मिक शक्ति छलांग और सीमा से बढ़ गई, और सिर्फ एक गोली ने उन्हें खगोलीय अमर की शक्ति को पार करने में मदद की। दहलीज शेष 2 ने उन्हें खगोलीय अमर के एक अथाह स्तर तक बढ़ने में मदद की। आप कल्पना कर सकते हैं, जब रो केनगे और जियांग चेन ने लड़ाई की, तो जियांग चेन ने अचानक पाया कि उनकी गर्वित मानसिक शक्ति को प्रतिद्वंदी द्वारा कुचल दिया गया था। उस समय उसके पास किस तरह की सुंदर अभिव्यक्ति होगी, और वह तुरंत मौके पर एक जोकर बन गया। इस सुधार के बाद रो किंज का शरीर पूरी तरह से अमृत के लिए प्रतिरोधी हो गया है, जो मानसिक शक्ति को बढ़ाता है, और वह अब लंबे समय तक या भविष्य में अपनी मानसिक शक्ति को बढ़ाने के लिए अमृत पर भरोसा नहीं कर पाएगा। रो कियोंज ने जल्द ही पो यांग के खिलाफ लड़ाई लड़ी। 5 राउंड बीत गए और वे दोनों आगे पीछे लड़ रहे थे, और किंगसन के शरीर में गिरावट के किसी भी संकेत का कोई संकेत नहीं था। न केवल पोएन, बल्कि मौजूद सभी दर्शक भी हैरान थे। पो यांग एक राजसी आकाशीय अमर मास्टर है। एक भूमि अमर को मारना उतना ही आसान है जितना कि एक चींटी को मौत के लिए निचोड़ना, लेकिन वह जो भी कदम उठाता है उसे एक छोटे से दिव्य संप्रभु क्षेत्र द्वारा भविष्यवाणी और अवरुद्ध किया जाता है। विज्ञापन, यह एक भयावह बात है। जियांग चेन ने लिन को हराया, जो खगोलीय अमर स्तर पर था, भूमि अमर के मध्य चरण में अपनी खेती के स्तर के साथ। ये पहले से ही ऊपरी दुनिया में भिक्षुओं को बदनाम कर चुका था, और वे बदसूरत लग रहे थे। आखिरकार वे यहाँ उपलब्धि की भावना खोजने के लिए हैं, दूसरों को उपलब्धि की भावना खोजने में मदद करने के लिए नहीं। बेशक सबसे महत्वपूर्ण बात चेहरा खोने का मुद्दा नहीं है। ये तथ्य था कि जियांग चेन ने उसे लिन को हराया, जो खगोलीय अमर के चरण पर था, भूमि अमर के मध्य चरण में अपनी खेती के साथ। इस तरह की बात बेहद विस्फोटक है, भले ही इसे ऊपरी दुनिया में रखा जाए। यदि ऐसा होता है तो केवल एक संभावना है, और यह है कि एक वास्तविक राक्षस का जन्म होता है। एक वास्तविक राक्षस। जब तक कि लोग खराब नहीं होते हैं, भले ही वे बड़े होने पर शीर्ष पर खड़े न हो, फिर भी वे सुपर जानवर बन सकते हैं जो विश्व संरचना को प्रभावित करते हैं। लेकिन अब कुछ और भी अपमानजनक हुआ है। किंगसन दिव्य संप्रभु क्षेत्र में अपनी खेती के साथ और आंखों पर पट्टी बांधकर एक मध्य स्तरीय खगोलीय अमर भिक्षु के साथ एक अटूट लड़ाई है। खगोलीय अमर अवधि को 7 चरणों में विभाजित किया जा सकता है। प्रत्येक चरण को एक बड़े दायरे के रूप में माना जा सकता है। इन स्थानों के बीच का अंतर लोगों के बीच किसी भी पिछले अंतर से बड़ा है। इसका क्या मतलब है? किंगसन भयानक इवल जियांग चेन की तुलना में अधिक दुष्ट है। इस समय ऊपरी दुनिया में सभी की आंखें लगभग अपना गुस्सा खो देती हैं, और सदमे और डरावनी से अधिक भरी हुई थीं। इस बंजर निचले दायरे में आकर वे अभी भी जियांग चेन जैसे एक राक्षस का सामना कर सकते हैं। ऊपरी दायरे में भिक्षुओं के रूप में उनके अहंकार के साथ वे अभी भी जियांग चेन को नहीं देख सकते थे, या उसे गंभीरता से नहीं ले सकते थे। लेकिन अचानक एक और अस्तित्व जियांग चेन की तुलना में अधिक बुराई दिखाई दिया, तब वे वास्तव में इसे अब और नहीं पकड़ सकते थे। देखिए, इस तरह के बंजर स्थान में 2 प्राणी हो सकते हैं जिन्हें ऊपरी दुनिया में जीनियस की शीर्ष 10 सूची में स्थान दिया जा सकता है। यहाँ तक कि अगर उनकी त्वचा कावाइड से अधिक मोटी है, तो उनके लिए अभी भी उन्हें देखे बिना उन्हें देखना असंभव है। उनके दिलों में अहंकार ने थोड़ा सा विघटित होना शुरू कर दिया, क्योंकि किंजन की मुट्ठी एक के बाद एक पंच उतरा, और जैसे कि पोएन धीरे धीरे पोएन ने अपनी लड़ाई की क्षमता को पूरी तरह से खो दिया और एक मृत कुत्ते की तरह जमीन पर गिर गया। इस दृश्य को देखकर ऊपरी दायरे में भिक्षुओं के सिर तुरंत थोड़ा कम हो गए। विज्ञापन, क्या शर्म की बात है, क्या शर्म की बात है। वे मूल रूप से उन प्राणियों के एक समूह थे जिन्हें ऊपरी दुनिया में विशिष्ट नहीं माना जाता था। वे केवल उन प्रतिभाशाली राक्षसों के पैरों के नीचे गंभीर रूप से रौंद सकते थे और पत्थर बन गए। वे केवल एक अंधेरे स्थान पर एक अंधेरे माउस की तरह छिप सकते थे, गुप्त रूप से प्रतिभा की प्रतिभा को घूरते हुए ईर्ष्या और ईर्ष्या महसूस करते हैं। निचले दायरे में आने का उद्देश्य इन साथियों के बीच उपस्थिति की भावना का पता लगाना है, और ऊपरी दायरे में एक भिक्षु के रूप में निचले दायरे में इन निम्न ग्रेड लोगों को नीचे देखना है। लेकिन अपनी आंखों में निम्न ग्रेड के लोगों के लिए निचले दायरे के अत्यंत दुर्लभ संसाधनों पर पूरी तरह से भरोसा करते हुए 2 अस्तित्व जो ऊपरी दायरे में राक्षस भी हैं दिखाई दिए, और हर एक दूसरे की तुलना में अधिक दुष्ट है। यह उन्हें एक दूसरे को देखने में कोई शर्म नहीं करता है। उसके दिल में गुस्सा लगभग गायब हो गया, जिससे केवल जियांग चेन और किंगसन के लिए उसकी हार्दिक प्रशंसा हुई। ऊपरी दायरे में भिक्षुओं के विपरीत, जो कुवांगसुन को चुपचाप प्रशंसा के साथ दिखते थे, निचले दायरे के दूसरे पक्ष को पूरी तरह से उत्तेजित किया गया था और शोर अंतहीन था। ओह माय गॉड, चिहिरो ने वास्तव में पोएन को हराया, और उसके पास अभी भी कोई दृष्टि नहीं थी। मूल रूप से मैंने सोचा था कि किंगसन की ताकत वास्तव में जियांग चेन के रूप में अच्छी नहीं थी। वह केवल एक समूह की लड़ाई से हार गया था। अब ऐसा लगता है कि 3 शक्तिशाली भूमि अमर द्वारा प्रदान की गई मदद लगभग नगण्य है। यहाँ तक कि किंगसन के बिना वह जियांग चेन को हरा सकता है। चेन, चाहे वह कितना भी बुरा क्यों न हो, हम अभी भी एक टाई खींच सकते हैं। उद्धरण चिन्ह। हाँ, पहले तो मैंने बस सोचा था कि भले ही किंजन ने एक समूह की लड़ाई में जियांग चेन को हराया, ये बहुत अच्छा होगा, इसलिए मैंने उसकी प्रशंसा की, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि किंजन जियांग चेन की तुलना में भी मजबूत था। उद्धरण चिन्ह। अब ऐसा लगता है कि निचले डोमेन में असली नंबर 1 व्यक्ति किंजन है। अचानक मुझे लगता है कि किंजन जियांग चेन की तुलना में अधिक सुंदर है, और मैं वास्तव में उससे शादी करना चाहता हूं।
अब घटनास्थल पर लगभग सभी लोग जियांग चेन को भूल गए हैं, केवल किंगसन को याद करते हुए, जो अपने दिमाग में मुकाबला शक्ति में पहले रैंक करता है। मेजबान ने सफलतापूर्वक उस विशाल प्रतिष्ठा को छीन लिया जो जियांग चेन के निचले दायरे और ऊपरी दायरे से संबंधित होनी चाहिए, अपने अदृश्य भाग्य को बहुत कमजोर कर रही थी। बदला अंक जोड़ 2 लाख। इस समय जियांग चेन गटर में एक चूहे की तरह था, उसका चेहरा उदास और भयानक था, उसकी मुट्ठी बंद हो गई थी और उसकी आंखें किंगसन पर जमकर घूर रही थी। ये बी तारांकन डी है, ये लानत है बी तारांकन डी जिसने वह सब कुछ लिया जो सही था। वे प्रशंसा करते हैं और चापलूसी, प्रसिद्धि, प्रशंसा, महिलाओं का प्यार, ये सभी मूल रूप से उसके थे, लेकिन ये किंगसन था, सबसे घृणित बी तारांकन डी, जिसने वह सब कुछ लिया जो उसे दूर था। किंगसन, मुझे आपको आज जो कुछ भी किया गया है उससे पछतावा करना चाहिए। मैं आपकी आत्मा को दिन के बाद सांसारिक अग्नि के साथ जला दूंगा। आप कभी भी पुनर्जन्म नहीं होंगे और आपका जीवन मृत्यु से भी बदतर होगा। विज्ञापन अध्याय 142 चेहरा नहीं दे रहा है। रुओ किंगे ने अपना सिर घुमाया और जियांग चेन को देखा, जिसका चेहरा बेहद उदास था। वह तुरंत खुश हो गई और उसे एक बेहद चिढ़ाने वाली मुस्कान दी। यह मुस्कान एक ट्रिगर की तरह थी, जिससे जियांग चेन पूरी तरह से वापस पकड़ने में असमर्थ हो गया। बस जब वह किंगसन को शाप देना चाहता था तो वह अचानक फिर से शांत हो गया। अगर मैं इस समय रक्षा को तोड़ता हूं तो यह पिछली बार की तरह दुनिया की नजर में मेरी छवि को कम कर देगा। मैं फिर से वही गलती नहीं कर सकता। जियांग चेन ने इस तरह से सोचा और एक नजर जल्दी से उसके चेहरे पर दिखाई दिया। वह एक कोमल मुस्कान के साथ किंजन में वापस मुस्कुराया। रुओ कियोंज पहले तो दम रह गया, लेकिन उसे बहुत संदेह नहीं था। जियांग चेन की क्षमता जहां वह आज है वह पूरी तरह से भाग्य के कारण नहीं है, उसके पास कुछ वास्तविक गुण होने चाहिए। जब आपको अपनी कमियों का एहसास होता है तो आपको उनके लिए बनाने के तरीके मिलेंगे। ये सबसे बुनियादी गुणवत्ता है जिसे एक भिक्षु होना चाहिए। जियांग चेन की यात्रा बहुत चिकनी रही है, जिसके कारण उनके घमंडी और अलग थलग चरित्र हो गए हैं। कोई भी उसे नीचे नहीं देख सकता। इस बार किंगसन से हारने के बाद वह निश्चित रूप से अपनी मानसिकता को समायोजित करेगा। यह वही है जो भाग्य का बच्चा करना चाहिए, कुछ दृढ़ता। जियांग चेन ने बस अपनी आंखें बंद कर ली और इन लोगों की प्रशंसा करते हुए इन लोगों को नहीं देख सके। जल्द ही समय के दूसरे दौर के लिए समय आ गया। इस दौर में बहुत कम लोग थे, इसलिए ये जल्द ही रुओ किंज की बारी थी, क्योंकि उन्होंने अनुमान लगाया कि जियांग चेन निश्चित रूप से उनकी नकल करेगा और उन्हें दबाने के लिए दवा की एक मजबूत खुराक जोड़ देगा। रुओ केनिज ने न केवल इस बार अपनी आंखों पर पट्टी बांध दी, बल्कि एक हाथ के मेरिडियन में आध्यात्मिक ऊर्जा के संचलन को भी सील कर दिया। हालांकि वह अक्षम नहीं था, लेकिन यह शायद ही किसी भी लड़ाकू प्रभावशीलता को बढ़ा सकता है। इस बार अभी भी लंबा समय नहीं लगा, खेल सिर्फ 40 राउंड में खत्म हो गया था। विज्ञापन दर्जनों खेलों के बाद इस बार यह जियांग चेन की बारी थी। उन्होंने रुओ किंज की तुलना में भी मेहनत की। न केवल उसने अपनी आंखें बंद कर ली और एक हाथ के मेरिडियन को सील कर दिया, उसने एक पैर के मेरिडियन को भी सील कर दिया। नतीजतन अगले गेम में उन्हें कुछ विशेष स्थितियों में उच्च गति से आगे बढ़ने की आवश्यकता थी। जियांग चेन की हरकतें थोड़ी अजीब लग रही थीं और कई दर्शक हंसी में फट गए। ये पैसे की बर्बादी थी। इस बार द्वंद्वयुद्ध को समाप्त करने के लिए 50 राउंड भी लगे और वे रुओ किंज के साथ गर्दन और गर्दन थे। तीसरे दौर में जब ये रुओ किंज की बात आई तो उन्होंने सीधे कहा कि वह 10 खगोलीय अमर से लड़ेंगे और सीधे दर्शकों की ओर इशारा करेंगे। उन्होंने उस खिलाड़ी को इंगित किया जिसे उसने एक बार में उसके खिलाफ लड़ने की चुनौती दी, साथ ही साथ 9 सेलेस्टियल इमॉर्टल्स बारी की शुरुआत में। अभिमानी, बहुत अभिमानी। क्या इसे बर्दाश्त किया जा सकता है? मैं बस इसे सहन नहीं कर सकता। इसलिए ऊपरी दुनिया के इन भिक्षुओं ने किंगसन को सबक सिखाने का फैसला किया। परिणाम, हालांकि वका चिका के लिए उनसे निपटने के लिए वास्तव में मुश्किल था, फिर भी वे एक एक करके हार गए थे और द्वंद्वयुद्ध को समाप्त करने में लगभग 600 राउंड लगे। इसके बाद ये जियांग चेन की बारी थी। किंगसन से बेहतर प्रतीत होने के लिए उन्होंने कुल 11 खगोलीय अमर के लिए 10 खगोलीय अमर के लिए एक और खगोलीय अमर जोड़ा। जियांग चेन के लिए यह स्पष्ट रूप से अधिक कठिन था कि वे रुओ केने की तुलना में इन 11 खगोलीय अमर से निपटे, लेकिन वह अभी भी अंत में जीता है। 600 से अधिक राउंड ले रहा है। द्वंद्वयुद्ध के प्रत्येक बाद के दौर में रुओ किनगे और जियांग चेन ने इस तरह मूल्य उठाया जिससे दर्शकों को भ्रमित किया। ऊपरी दायरे में भिक्षुओं के चेहरे नीले और सफेद हो गए और उन्होंने अपनी मुट्ठी जकड़ ली। इन दो लानत के कमीनों ने वास्तव में उन्हें गंभीरता से नहीं लिया और वे बहुत दूर चले गए। उनके दिल में इन दो लोगों के लिए सम्मान गायब हो गया। विज्ञापन युगल के अनगिनत दौर के बाद हमने आखिरकार अंतिम प्रदर्शन में प्रवेश किया और बिना किसी आश्चर्य के ये रुओ किगे और जियांग चेन था जो अंतिम प्रदर्शन में प्रवेश करने में सक्षम थे। अंतिम प्रदर्शन से पहले केवल 3 दिवसीय ब्रेक है। आखिरकार यह एक विशेष रूप से औपचारिक खेल नहीं है और यह है बहुत लंबे समय तक इंतजार करके दर्शकों की रुचि को वास्तव में खराब करना असंभव है, क्योंकि चोटें गंभीर नहीं थीं और केवल 3 दिनों तक चली। रुओ किंज और जियांग चेन लगभग ठीक हो गए थे। इस समय दोनों लोग अखाड़े में खड़े थे, अपने सिर और छाती को ऊंचा कर रहे थे। सभी का चेहरा विद्रोह से भरा हुआ था और वे सभी मानते थे कि वे इस खेल के विजेता होंगे। मुझे बताओ, जियांग चेन और किंगसन के बीच कौन जीतेगा? कहना मुश्किल है। मैंने मूल रूप से सोचा था कि किंगसन जियांग चेन की तुलना में अधिक मजबूत था। आखिरकार उन्होंने आंखों पर पट्टी बांधते हुए एक खगोलीय अमर स्तर के प्रतिद्वंद्वी को हराया, लेकिन बाद में जियांग चेन का प्रदर्शन भी बुरा नहीं था और वह अपनी ताकत के साथ लड़े। एक दर्जन खगोलीय अमर किंगसन से कमजोर नहीं है। उद्धरण चिन्ह, मुझे लगता है कि किंगसन जीत जाएगा। वह एक मुखौटा पहनता है और लोगों को एक शांत महसूस करता है, चाहे वह कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे लगता है कि जियांग चेन जीत जाएगा। उसका जीवन अनगिनत औरस और सम्मान के साथ है, डेस्टिनी के बेटे की तरह, और उसके पास एक मजबूत और दृढ़ व्यक्तित्व है, इसलिए वह निश्चित रूप से किंगसन को हराने में सक्षम होगा। दर्शकों की सीटों में 2 लोगों के बारे में बहुत चर्चा हुई। रुओ कियांग और जियांग चेन स्वाभाविक रूप से इन ध्वनियों को सुन सकते हैं। जियांग चेन ने ठंड से मुस्कुराया। ऐसा लगता है कि दुनिया में लोग आपकी तरफ नहीं है जैसा कि आपने कल्पना की थी। हाँ, क्या होगा अगर आप मेरी तरफ से बिल्कुल नहीं है? असली कारक जो लड़ाई में जीत का निर्धारण करता है वह आपकी अपनी कठिन शक्ति है। क्यों? क्या ये संभव है कि जियांग के साथी डोइस्ट के पास अभी भी सभी को दर्शकों में सभी को मौत के घाट उतारने की योजना है अगर वह मुझे हरा नहीं सकता है? रुओ कियांग ने थोड़ा मजाकिया कहा। विज्ञापन अध्याय 143 दो बूढ़े आदमी खूब कहा है। जियांग चेन ने अपने हाथों को ताली बजाई और अपनी मंजूरी व्यक्त की। अब हम दोनों के बीच का द्वंद्व केवल अपनी कठिन शक्ति पर भरोसा कर सकता है। बाहरी मदद के बिना मुझे देखने दे कि आप मेरी शक्तिशाली ताकत से कैसे निपटने जा रहे हैं। जब उन्होंने ये कहा तो जियांग चेन ने बड़े आत्मविश्वास के साथ अपनी छाती को पफ किया। हालांकि उन्हें पहले अपने दिल में किंजन के डर की भावना थी, लेकिन इस महीने में जियांग चेन बहुत बढ़ गया है। उन्हें यकीन है कि किंजन अब उनका प्रतिद्वंद्वी नहीं होगा, इसलिए उन्हें अब उनके बारे में थोड़ा भी डर नहीं है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि केवल 1 महीना बीत चुका है और आप दक्षिण से उत्तर नहीं पा सकते हैं और आप राजा और राजा के बीच अंतर नहीं बता सकते हैं। वैसे भी यह विफलता निश्चित रूप से आपके जीवन में बहुत गहरी छाप छोड़ देगी। रुओ किंगे ने ये कहने के बाद उसने दूसरी पार्टी को नजरअंदाज कर दिया। एक छोटा सा पत्थर उसके हाथ में दिखाई दिया और उसने खेल की शुरुआत की घोषणा करने के लिए उसे जियांग चेन की ओर फेंक दिया। लगभग जैसे ही पत्थर फेंक दिया गया, जियांग चेन समझ गया कि किंगसन का क्या मतलब है। बहुत जल्दी प्रतिक्रिया हुई और मौके से गायब हो गया। जब रुओ किंज ने ये देखा तो वह भी चमक गया। जल्द ही 2 काली रोशनी आकाश में दिखाई दी और टकरा गई। एक दौर के बाद दोनों अलग हो गए। डायमंड सूत्र, यदि कियोंज तकनीक मार्ग को प्रसारित करता है तो एक और गोल्डन रन के बाद एक डेंटियन में प्राचीन गोल्डन स्क्रॉल से बाहर निकलता है जो शरीर के सभी मेरिडियन में फैल जाता है। पूरा शरीर तेजी से विस्तार करना शुरू कर देता है और जल्द ही 5 फीट तक पहुंच जाता है। उच्च इस समय रुओ किंगे की आंखें सुनहरी रोशनी के साथ चमक रही थीं और उनके दैवीय दिव्य रूप को गोल्डन मिस्ट और रन की एक परत में एक पवित्र और आदिम वातावरण के साथ एक परत में डाला गया था।
लाल आग आकाश को जला रही है। सक्रिय जियांग चेन की गर्जना के बाद उसकी आंखें तुरंत गुस्से से प्रज्वलित हो गईं और आग की लपटों ने उसकी आंखों के कोनों पर दो शांत पूंछ बनाई, जिससे लोगों को एक बुरी भावना मिली। मूल रूप से जैक काले बाल भी इस समय बेहद लाल हो गए और पूरे शरीर की त्वचा को लौ लाइनों के साथ उकेरा गया। लगातार वातावरण में उग्र आभा जारी किया। आकाश में दो आंकड़े, एक सोना और एक लाल, इस तरह एक दूसरे का सामना करते थे, एक दूसरे की ताकत और अगले काउंटर मेशर्स के बारे में सोच रहे थे। किसी ने भी पहले से कार्रवाई करने की हिम्मत नहीं की। आखिरकार इस तरह के खेल में एक छोटी सी गलती आपको नुकसान में पड़ सकती है। एक नुकसान में होने पर जब ताकत समान होती है तो लगभग हार का मतलब होता है। तो इस समय उन दोनों को अधिक सावधान किया जा रहा था और उनके दिमाग में कई चीजें थीं। विज्ञापन, उदाहरण के लिए, दूसरी पार्टी कार्रवाई क्यों नहीं करती है? क्या यह आपके लिए कार्रवाई करने के लिए इंतजार करना चाहता है? यह आपके लिए कार्रवाई करने के लिए इंतजार क्यों करना चाहता है? ये है क्योंकि इसने आपके लिए कुछ आश्चर्य तैयार किया है, तब मैं वह नहीं कर सकता जो आप चाहते हैं। इस समय उनमें से दोनों सभी दर्शकों की तुलना में अधिक विचारशील थे, ये कहते हुए कि उन दोनों ने इस बार अपने कौशल को इतना खुशी से क्यों दिखाया। लेकिन पिछली बार इसमें 700 से अधिक राउंड लगे और उन्होंने कभी नहीं दिखाया। वास्तव में यह मामला नहीं था। असली कारण ये था कि दोनों ने पहले एक ही समय में एक दर्जन खगोलीय अमर के खिलाफ लड़ने की धमकी दी थी, लेकिन पता चला कि अगर वे अपने कौशल का उपयोग नहीं करते हैं तो उन्हें आसानी से मारा जा सकता है। वे वास्तव में बहुत मजबूत होने का नाटक कर रहे थे, इसलिए दो लोगों के कौशल को उजागर किया गया था और अब लड़ाई के दौरान उन्हें छिपाने की कोई आवश्यकता नहीं है। धूप की एक छड़ी का समय जल्दी से गुजरा। इस समय रो किंगे और जियांग चेन अभी भी एक दूसरे को घूर रहे थे और अभी भी कार्रवाई करने का कोई इरादा नहीं था। दर्शक स्तब्ध थे, वे सभी ये देखने के लिए तैयार थे कि कौन अधिक शक्तिशाली था, लेकिन आपने सिर्फ एक कौशल बढ़ाने वाले अंतिम कदम का उपयोग किया था और फिर बस एक आंख बंद कर दिया और लड़ना बंद कर दिया। लड़ो, लड़ाई, तुम अभी भी क्या कर रहे हो? क्या तुम लड़ने की हिम्मत नहीं कर रहे हो? मैं पहले बहुत प्रभावशाली था, एक ही समय में एक दर्जन खगोलीय अमर के साथ काम कर रहा था, लेकिन अब मैं बिल्कुल भी नहीं लड़ता। ये बहुत ज्यादा है। कार्यक्रम स्थल पर दर्शक इस बारे में अधीर थे। ये दो छोटी प्रतिभाएं अभी भी इस बारे में बात कर रही हैं कि वे एक दूसरे को कैसे नीचे देखते हैं। गाल ब्याज के साथ कहा, आपको इससे क्या मतलब है मिस? किंग दासी ने पक्ष में भ्रम में पूछा। आप इतने बेवकूफ हैं। रो लिनियर ने सिर पर किंग खटखटाया और उसकी आंखों को गुस्से में घुमाया। अगर वे वास्तव में एक दूसरे को पसंद नहीं करते थे तो वे बहुत समय पहले लड़ना शुरू कर देते थे। उन्होंने इतने लंबे समय तक इसमें देरी क्यों की? आज शीघ्र ये पता चला है कि किंग र इतना बेवकूफ है कि उसने महिला को गुस्सा दिलाया। किंग र ने उसके दर्द को रगड़ दिया और माफी मांगी। किंगस्यू, क्या आपको लगता है कि किंगजन उस बीत आरांगन को हरा सकता है? हुआ किंगन ने अपने बगल में तू किंगस्यू को देखा और पूछा। यह निश्चित रूप से संभव है। ये क्यूआईजेक्यू ने फर्म आंखों से सिर हिलाया। हाँ, यह सही है। हुआ किंगन ने सिर हिलाया जैसे कि उसने कुछ सोचा था और अपने दांतों को पीस लिया और कहा, यह सबसे अच्छा होगा अगर मैं इस लानत बीत आरांगन को हरा सकता है। विज्ञापन, उस दिन क्या हुआ था इस बारे में उसे बहुत विचार था। जियांग संप्रदाय की ताकत निश्चित रूप से तीन पार्टियों के गठबंधन से हीन होगी और जीतने का कोई मौका नहीं होगा। दोनों पक्षों की शीर्ष लड़ाकू शक्तियों में हुआ किंगन, मिड स्टेज लैंड इमोर्टल, मोयुग, पीक लैंड इमोर्टल और लेट स्टेज लैंड इमोर्टल के एक अन्य नेता शामिल हैं। अगर वह किसी और की ताकत से मेल नहीं खा सकती थी तो हुआ किंगन लड़ने के लिए क्या उपयोग कर सकता है? क्या उसे अपने सिर से लड़ना चाहिए? वह कुछ ही राउंड में हार जाएगी। जब समय आता है तो त्रिपक्षीय गठबंधन कभी भी जियांग संप्रदाय के किसी भी शिष्य को जाने नहीं देगा और यह एक तरफा नरसंहार होगा। यद्यपि हुआ किंगन खुद को आश्वस्त करता रहा कि यह 3000 से अधिक शिष्यों के लिए था, फिर भी वह अपने दिल में रो केनेज के बारे में दोषी महसूस करती थी और वह अक्सर वर्षों से उसके बारे में सोचती थी। इसलिए स्वाभाविक रूप से वह जियांग चेन से भी नफरत करता था और उसे मरना चाहता था, न केवल तू किंगस्यू के कारण बल्कि रो किंग के कारण भी मरना। ये किंगस्यू ने अपने निष्पक्ष टोली को उसके पतले हाथों में पकड़ लिया और उसकी आंखों में उदासी का एक निशान दिखाई दिया। तो क्या होगा अगर जियांग चेन मर चुका है? डियर अभी भी वापस नहीं आ सकता है। आप ये कहना चाहते हैं कि यह उसके लिए बदला है? यह आपकी अपनी गलतियों के लिए सिर्फ आत्मा आराम है। ये सब बेशक उसने जो कहा था उसका मतलब यह नहीं था कि वह जियांग चेन को मारना नहीं चाहती थी। वह वास्तव में इसका मतलब है कि वह जानती है कि भले ही वह जियांग चेन रोकिंग को मारती हो, लेकिन वह कभी वापस नहीं आएगी। आखिरकार वह इसके लिए नहीं बना सकती है और उसने जो गलतियां की हैं उसके लिए यह असंभव है। यहाँ तक कि अगर जियांग चेन को मार दिया जाता है तो ये किंगस्यू अभी भी रो किंग के प्रति कोई दोषी नहीं लगता है। जलती हुई धूप का एक और क्षण बीत गया, लेकिन उनमें से किसी को भी एक कदम रखने का इरादा नहीं था। माँ डे, ये लानत किंगजन इतने लंबे समय तक कार्रवाई नहीं की। वह उसके दिल में कुछ भी अच्छा नहीं होना चाहिए। ये पिछले समय की तरह है जब उसने मुझ पर एक जाल सेट किया है। कोई रास्ता नहीं है कि मैं इस बार नेतृत्व कर सकता हूँ। जियांग चेन ने अपने दिल में गुप्त रूप से सोचा। जियांग चेन बेहद चालाक है। यदि वह कार्रवाई नहीं करता है तो उसने मुझसे निपटने के लिए एक रणनीति की योजना बनाई होगी। अब वह अभी भी शांत है। ये स्पष्ट है कि वह एक कदम बनाने के लिए मेरा इंतजार कर रहा है। एक बार जब मैं करता हूँ तो वह निश्चित रूप से अपने जाल में पड़ जाएगा। जियांग चेन के तरीकों के साथ संयुक्त वह कार्रवाई करने के लिए सबसे पहले नहीं होना चाहिए। रो किंज ने भी अपने दिल में गुप्त रूप से सोचा। इस तरह दो बुरे लोगों ने एक दूसरे को देखा और एक दूसरे के साथ समय बिताया, ये देखने के लिए कि सबसे पहले कौन अपनी रचना खो देगा। विज्ञापन, अध्याय 144 एक आध्यात्मिक वस्तु का बलिदान। 1 घंटे बाद दर्शकों में कोई अंततः इसे अब और नहीं पकड़ सकता था और वे जियांग चेन और कियांगसुन द्वारा नाराज होने से डरते नहीं थे, इसलिए वे दर्शकों की ओर जोर से चिल्लाए, आप इसे कब तक देरी करने जा रहे हैं? ये पहले से ही 1 घंटे और 1 आधा हो गया है, बहुत दूर नहीं जाओ। जियांग चेन और किंगसुन अचेतन रूप से उस व्यक्ति की दिशा में देखा जो बोल रहा था। इस तरह की नजर ने तुरंत उस व्यक्ति को भयभीत कर दिया जहां वह एक ठंडे पसीने में टूट गया और पसीने में लगभग टूट गया। उसे अचानक लगा कि वह अभी भी इन दो महान देवताओं से नफरत करने से डरता है। आप दो सज्जनों, मेरा मतलब है कि मौसम बहुत गर्म है। आप देख सकते हैं कि मुझे बहुत पसीना आ रहा है। आदमी ने अपने शरीर पर ठंडे पसीने की ओर इशारा किया और एक मुस्कान के साथ कहा, मुझे चिंता है कि आप दोनों ने आपके शरीर को धूप कर दिया होगा। रो किंगे और जियांग चेन ने उसे नजरअंदाज कर दिया और दूर देखा और आदमी ने राहत की सांस ली। अभी एक पल के लिए वह अपने बहुत बुरे रंग की आकृति को देख रहा था। दूसरी तरफ रो किंगे ने यह भी महसूस किया कि इस समय इस तरह से शिथिलता एक विकल्प नहीं था। लेकिन इतने लंबे समय तक देरी करने के बाद जियांग चेन अभी भी कार्रवाई करने के लिए तैयार नहीं है। क्या यह साबित नहीं होता है कि वह अपने जाल में बहुत महत्व देता है? वह बस चारा लेने के लिए खुद का इंतजार कर रहा है। रो कियोंज ने वास्तव में लीड लेने की हिम्मत नहीं की। और क्या रो कियोंज नहीं जानता है? इस समय जियांग चेन के विचार उनके समान थे। ये छोटा किंगसुन की आंखें इधर उधर भटक रही हैं और उसके पास वास्तव में बुरे इरादे हैं। किंगसुन को देखते हुए जिसने समय समय पर उसे देखा, जियांग चेन ने अपनी आंखें संकुचित कर दी और अपना सिर हिलाया। फिर मैं पहले कार्रवाई करने में सक्षम नहीं था। विज्ञापन, तो दो बुरे लोग इंतजार करते रहे। यह एक अदृश्य प्रतियोगिता है और प्रतियोगिता किसी के अपने फैसले में धैर्य और विश्वास है। आधे घंटे बाद यदि कियोंज इसे अब तक खड़ा नहीं कर सकता है तो वह शायद 1 या 2 साल तक इंतजार कर सकती है। अगर वह इस तरह से इंतजार करती रहती है, कोई भी साजिश और चाल पूर्ण शक्ति के सामने गिर जाएगी और कमजोर हो जाएगी। अगर कियोंज के पास अमर कमल की शक्ति होती और उसकी मानसिक ताकत में बहुत सुधार होता तो उसे विश्वास हो जाएगा कि वह जियांग चेन को हरा सकती है और प्रतिद्वंदी के जाल से बच सकती है, चाहे कोई भी हो। उसने आखिरकार कार्रवाई करने का फैसला किया। रो कियोंज का आंकड़ा तुरंत गायब हो गया। जियांग चेन ने भी जल्दी से प्रतिक्रिया व्यक्त की, जल्दी से चारों ओर घूम गया और बिजली की गति के साथ एक ज्वलंत मुट्ठी को मारा जो कि रो किंज की मुट्ठी से मिलने के लिए हुआ था, जिसमें गोल्डन रंग थे।
एक विशाल सोने बूंद तुरंत खेत में लग रहा था, शून्य रह गया और वह बिंदु जहां मुट्ठी ने एक सकल का गठन किया जो जल्दी से बाहर की ओर फैल गया। धुआं बढ़ने के बाद हर कोई स्पष्ट रूप से दो लोगों को हवा में अपनी मुट्ठी से लड़ते हुए देख सकता था। दो मुट्ठी अंतरिक्ष में लहराए गए, शून्य में एक उथली दरार को छोड़ दिया। इस निचले दायरे में जगह बहुत कमजोर है और इसमें हमारे ऊपरी दायरे की ताकत नहीं है। ऊपरी क्षेत्र के एक भिक्षु ने अपना सिर हिलाया, उसके चेहरे पर तिरस्कार की नजर से अपनी आंखें घुमाई और यह स्पष्ट था कि वह निचले दायरे में बिल्कुल भी नीचे देखा। विज्ञापन अगले सेकंड में दो लड़ने वाले लोगों से एक सफेद ऊर्जा के झटके ने गलती से उसकी स्थिति को प्रभावित किया, उसके शरीर को ऊर्जा अणुओं में बदल दिया और आकाश में गायब हो गया। काश ऊपरी दायरे में भिक्षु वास्तव में अधीर हैं। उन्हें एक लड़ाई के बाद मौत के घाट उतार दिया गया। मुझे क्षमा करें, रोकिंज ने जियांग चेन से कुछ दूरी पर रखा और मेजबान से माफी मांगी। जल्द ही दोनों फिर से एक साथ लड़ रहे थे। समय पर जोर से होगा। आकाश में ट्रैकिंग लगता है जो ऊर्जा टकराव और अंतरिक्ष के पतन की आवाज के कारण विस्फोट है। इस बार दो लोगों के बीच लड़ाई स्पष्ट रूप से राक्षस की दौड़ में पिछली बार की तुलना में बहुत अधिक तीव्र थी। जल्द ही समय 100 में दौड़ में आ गया। इस समय दोनों गुस्से से लड़ते थे। जितना अधिक वे लड़े उतना ही साहसी बन गया। वे शुरुआत में खेल की एक रूढ़िवादी शैली से बदल गए जो चोटों के लिए चोटों के आदान प्रदान में अधिक आक्रामक हो गया। वे दोनों एक मौन समझ में छोड़ देते हैं रक्षा। वे दोनों धीरे धीरे घायल हो गए। 160 छठे दौड़ में इस समय जियांग चेन और रो किंज ने पहले से ही अपने सभी मार्शल आर्ट कौशल का उपयोग किया था, जो अपने मार्शल आर्ट कौशल के साथ खुद के लिए अधिक लाभ प्राप्त करने की उम्मीद कर रहा था। यह स्पष्ट था कि किंजन का ऊपरी हाथ था और जियांग चेन एक नुकसान में था। 221वें दौड़ में जैसे जैसे समय बीतता गया, जियांग चेन का नुकसान अधिक से अधिक स्पष्ट हो गया। वह अपने नुकसान को उलटने के लिए कुछ ट्रम्प कार्ड का उपयोग करना चाहते थे, लेकिन किंजन के पास एक एक करके उन्हें ऑफसेट करने के लिए विभिन्न ट्रम्प कार्ड भी थे। इस प्रक्रिया के दौरान क्षेत्र में दर्शकों ने भी यह सोचकर उकसाया कि जियांग चेन अगले हार जाएगा। 222 राउंड। इस समय जियांग चेन ने अपना मन बना लिया था कि वे कोई आरक्षण न करें और अपने आध्यात्मिक प्राणी का बलिदान करें। जियांग चेन के शरीर पर सभी लॉ पैटर्न ने लाल ऊर्जा के फटने को जारी किया। जियांग चेन के दाहिने हाथ पर परिवर्तित किया। जैसा कि ऊर्जा संघनित, जियांग चेन के शरीर पर लाल लॉ पैटर्न धीरे धीरे मंद हो गया और अंत में गहरे लाल रंग में बदल गया। अजीब ऊर्जा में उतार चढ़ाव के साथ उसके साथ थोड़ा बुरा स्वभाव जोड़कर जियांग चेन के हाथ में एक लाल लौ तैरती थी और लौ के बीच में एक नेत्रगोलक था जो लगातार घूम रहा था। यदि आप ध्यान से देखते हैं तो आप काले विद्यार्थियों में जलने वाली आग की लपटों को देख सकते हैं। ये जियांग चेन का साथी आध्यात्मिक प्राणी अमर आंख है। आप केवल एक ही नहीं है जिनके पास ये आध्यात्मिक वस्तुएं हैं और मेरे पास भी दो हैं। एक मजाक की मुस्कान रो किंगे के मुखौटे के तहत दिखाई दी। विज्ञापन अध्याय 145। वह मेरा जेल होना चाहिए। रो किंगे ने डंटिन में स्थित दो ऊर्जाओं को खींच लिया और दो रूट बोन हेड्स, एक सोना और एक लाल, सीने पर धीरे धीरे सिकुड़ गया और फिर रो किंज के हाथों में दिखाई दिया। लेकिन जब यह उनके हाथ में दिखाई दिया तो इसने अपनी उपस्थिति बदल दी। जो हड्डियां मूल रूप से सुनहरी थीं, वे हरे रंग में बदल गईं, जिसमें अंतहीन जीवन था, और क्रिम्सन लाल हल्के नीले रंग में बदल गया, जिसमें भारी पानी की ऊर्जा थी। बेशक ये सिर्फ टू किंग्स को भ्रमित करने के लिए था। जियांग चेन ने इसे पहले नोटिस नहीं किया। इसका कारण पहले था क्योंकि दो रूट बोन हेड्स के ऑरास ने कुछ बदलाव किए थे। दूसरे, जियांग चेन और रो किंग एक दूसरे से परिचित नहीं थे और 10 साल से अधिक समय के बाद उन्हें पहचानना और भी मुश्किल था। हालांकि रो किंग को यकीन है कि ये किंग्स उसकी दो सर्वोच्च हड्डियों को नहीं भूलेंगे। यदि वह उन्हें भेस नहीं करती है तो उसे निश्चित रूप से तुरंत पहचाना जाएगा। दो रूट बोन हेड हरे और नीले रंग के रंग से घिरे हुए हैं। दो अलग अलग ऊर्जाएं हवा के माध्यम से बहती हैं, जिससे अंतरिक्ष थोड़ा विकृत हो जाता है। ये भविष्यवाणी करने के लिए पर्याप्त है कि इन दो रूट बोन हेड्स को कितना भयानक है। आयोजन स्थल में दर्शक थोड़े चौंक गए थे। क्या ये दो चिरो रूट बोन्स अमर हड्डियां हैं? यह आभा लोगों को इतनी भयानक भावना क्यों देती है? सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उसके पास दो हैं। उसके पास दो हैं। क्या आप जानते हैं कि इसका क्या मतलब है? हालांकि दुनिया में दो प्रकार के आध्यात्मिक प्राणियों के साथ कई भिक्षु हैं, एक ही समय में कितने लोगों के पास ऐसे गुण हैं? यह सही है। पिछले 100,000 वर्षों के दौरान तियानवेई अमर राजवंश से रो किंगे नाम का केवल एक प्रतिभाशाली युवक प्रतीत होता है। यह एक दया है। यह वही है जो निचले दायरे में भिक्षु बात कर रहे हैं। दूसरी तरफ वह क्षेत्र है जहां ऊपरी क्षेत्र भिक्षु स्थित हैं। कोई आश्चर्य नहीं कि निचले दायरे में इस तरह के दो प्रतिभाएं हैं। अब जब मैं उनके साथी जीवों को देखता हूं तो मुझे तुरंत राहत मिली। यह नेत्रगोलक निश्चित पुस्तक में दर्ज की गई एक आध्यात्मिक वस्तु की तरह है। यह ऊपरी दुनिया में हजारों वर्षों से दिखाई नहीं दिया है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह छोटे निचले क्षेत्र में एक युवा लड़के पर दिखाई देगा। ये वास्तव में अजीब है। मुझे पता है कि क्या कहना है। मुझे पता है कि क्या कहना है। ईर्ष्या। उन दो जड़ हड्डियों द्वारा की गई आभा भी कुछ खास नहीं है, लेकिन मैंने उन्हें पहले कभी क्यों नहीं देखा है? शायद आप अदूरदर्शी हैं, हालांकि मैंने इसे कभी नहीं देखा है। विज्ञापन ये दो रूट बोन हेड कई रिकॉर्ड किए गए आध्यात्मिक वस्तुओं के समान है, लेकिन मुझे यकीन है कि वे उनमें से कोई नहीं है। क्या ऐसा हो सकता है कि एक नई किस्म दिखाई दे रही है? कोई रास्ता नहीं, कोई रास्ता नहीं। ये किस तरह का भाग्य है? यह कोई फर्क नहीं पड़ता कि शरीर के साथ दो आध्यात्मिक प्राणी हैं और दोनों उच्च गुणवत्ता के हैं, लेकिन वे एक ही समय में नई प्रजातियां भी हैं। ये कुछ हद तक अप्राकृतिक है। TCH तो क्या होगा अगर आप भाग्यशाली हैं? एक बार जब आप खगोलीय अमर हो जाते हैं तो आपका पिछला प्रशिक्षण प्रणाली अब उपयोग नहीं करेगी और आध्यात्मिक वस्तुएं तब तक ज्यादा उपयोग नहीं करेगी। मुझे ईर्ष्या नहीं है, बिल्कुल नहीं। हालांकि वे दोनों अद्वितीय प्रतिभा हैं। जब एक साथ तुलना की जाती है तो मुझे लगता है कि किंजन की क्षमता अभी भी जियांग चेन की तुलना में थोड़ी अधिक है। क्या थोड़ा बड़ा है का मतलब है? हाँ, जियांग चेन की कीमती चीज मेरे भाई की आंख के जूते ले जाने के योग्य भी नहीं है। बस दो अमर हड्डियों में से एक को बाहर निकालें और यह उसे एक मृत मछली की आंख देगा। ओह भाई, आपने जो कहा वह जियांग चेन के प्रति कुछ शत्रुतापूर्ण है। क्या तुमने कभी कुछ सुना है? मॉन्स्टर रेस में लाइहोटियन नाम का एक राक्षस है। उनके पास एक बचपन की प्रेमिका थी जो मूल रूप से उनके मंगेतर थी, लेकिन समाप्त हो गई क्योंकि वह जियांग चेन से मिली थी। हम इतने लंबे समय से एक साथ रहे रिश्ते चले गए थे। भाई होटियन लंबे समय से दुखी थे। इसे भूल जाओ। बाद में भाई होटियन को सफलतापूर्वक एक अच्छी लड़की मिली जो उसके साथ दोनों तरह से गई थी। नतीजतन जियांग चेन को पहली नजर में लड़की से प्यार हो गया और उसे फिर से छीनना चाहता था। क्या आप कह सकते हैं कि यह बहुत ज्यादा है? मेरे परिवार में भी एक है, मेरी पसंदीदा अविवाहित छोटी पत्नी। इस तरह की चीज के बारे में जानने के बाद मैं थोड़ी देर के लिए टेंटरहुक पर रहा हूं, अक्सर ये देखने के लिए कि क्या जियांग चेन पास है। लानत है, ये बहुत दुखद है। मुझे 2 सेकंड के लिए भाई होटियन के लिए खेद है। ये जियांग चेन वास्तव में एक बी तारांकन है, लेकिन सौभाग्य से भाई होटियन अंत में उस लड़की से शादी करने में सफल रहे और जियांग चेन को सफल नहीं होने दिया। मैं वास्तव में आश्वस्त हूं। ये लोग मेरे बारे में बुरी बात क्यों कर रहे हैं? उसके बारे में दर्शकों की टिप्पणियों को सुनकर जियांग चेन ने एक ही समय में हैरान और थोड़ा क्रोधित महसूस किया। उसने अपने होठों को घुमाया और कहा, लोगों का एक समूह मेरे बारे में बुरी बात कर रहा है। गंदे नश्वर पहली नजर में नहीं समझते हैं कि एक आध्यात्मिक बंधन क्या है जो आत्मा की प्रतिध्वनि से आता है। आप केवल ये जानते हैं कि रंगीन आंखों से दूसरों को कैसे देखना है, लेकिन आप नहीं जानते कि शुद्ध दोस्ती क्या है। कितनी शर्म की बात है। उद्धरण चिन्ह। इसके अलावा इस तरह की एक छोटी सी बात के कारण उन्होंने अपनी स्थिति बदल दी और मुझे नापसंद किया और कियंजन का समर्थन करने के लिए चले गए। इस और सैनिकों के बीच क्या अंतर है जिन्होंने अचानक आत्मसमर्पण कर दिया और दुश्मन को देशद्रोह में शामिल कर लिया?
वे सभी घृणित अस्तित्व हैं। मैं एक प्रतिभाशाली हूँ, मुझे आपके समर्थन की आवश्यकता नहीं है। जियांग चेन ने अपने होठों को घुमाया और दर्शकों को एक नजर से देखा, जो 3 भागों की अवमानना था, 3 भागों का तिरस्कार और 4 भागों का उपहास था। विज्ञापन। रुओ किंगे ने जियांग चेन के बदबूदार चेहरे को देखा। वह नहीं जानती थी कि वह अधिक से अधिक दुखी क्यों महसूस करती है जितना उसने देखा। वह हमेशा दूसरे व्यक्ति को जमीन पर धकेलने और उसके चेहरे को टुकड़ों में तोड़ने का आग्रह करती थी। एक कंकड़ उसके हाथ में दिखाई दिया और उसने उसे जियांग चेन की ओर फेंक दिया। नहीं, ये लानत भी तारांकन जी मेरी भावना का लाभ उठा रहा है, जो एक और चुपके हमला शुरू करने के लिए विभाजन कर रहा है। उसके पीछे तेज हवा को महसूस करते हुए जियांग चेन ने बहुत जल्दी प्रतिक्रिया व्यक्त की। 2 बैकफ्लिप सीधे 100 मीटर दूर दिखाई दिए। जब उसने अपना सिर घुमाया तो उसने पाया कि यह सिर्फ एक कंकड़ था। वह थोड़ा शर्मिंदा महसूस करता था और नहीं जानता था कि एक पल के लिए क्या कहना है। थोड़ी देर के लिए सोचने के बाद एक स्नेह जियांग चेन के चेहरे पर दिखाई दिया। उन्होंने किंगसुन पर इशारा किया और डांटा, आप वास्तव में दूसरों को छेड़ने के लिए इस तरह के छोटे ट्रिक्स का उपयोग करते हैं। किंगसुन, आप कितने साल के हैं? आप अभी भी इतने बचकाना हैं, बूढ़ा नहीं, बस एक किशोरी। रुओ किंज थोड़ा मुस्कुराया। ये सिर्फ इतना है कि मैं आपकी आधी उम्र से भी कम हूँ, इसलिए मैं आपको आसानी से हरा सकता हूँ। जियांग चेन की असुविधा से अवगत, बदला अंक जोड़ 500000। बकवास, मुझे कैसे पता चलेगा कि अब आप कितने साल के हैं? जियांग चेन ने दांतों के माध्यम से कहा। उनकी राय में वहां हो सकता है इस दुनिया में कोई भी ऐसा नहीं है जो उससे अधिक प्रतिभाशाली है, और वह इस दुनिया में एकमात्र सच्चा भगवान है। किंगजन की ताकत उसके समान है क्योंकि वह उससे बड़ी है। जियांग चेन को विश्वास है कि वह उसे समय के साथ पीछे छोड़ सकता है। किंगजन केवल एक किशोरी है। रुओ किएगे ने इस तरह के एक वाक्य के बाद नीचे हर कोई उत्साहित हो गया और बात करना शुरू कर दिया, और कुछ लोगों ने अविश्वास में अपने मुंह को भी कवर किया। केवल किशोर। ये किंगसू ने अपनी खूबसूरत आंखों से किंगसुन को देखा और बड़बड़ाया, वह मेरा गेय होना चाहिए। वह होना चाहिए। चेहरों ने पहले 2 सर्वोच्च हड्डियों का खुलासा किया था। यद्यपि वे रुओ किंज पर उन लोगों से अलग थे, ये किंगसू बेवकूफ नहीं थे और वह निश्चित रूप से इन दोनों लोगों को कुछ हद तक जोड़ते थे। अब किंगजन ने कहा कि वह केवल एक किशोरी थी और रुओ कियोंज पहले ही 10 साल से अधिक समय तक निधन हो गया था। इस दृष्टिकोण से सब कुछ समझ में लग रहा था। कियंजन उसका अप्रेंटिस क्यू रो है। कियान जी। विज्ञापन। अध्याय 146 सुरुई का अपराध। आप हुआ कियन ने ये किंगसू को देखा जो खुद के लिए मुंबिंग कर रहा था और कुछ कहना चाहता था, लेकिन अंत में वह खुद को ये कहने के लिए नहीं ला सकी, इसलिए उसने बस गहराई से आहें भरी। क्या भाई जियांग चेन ने किंगसुन को हरा सकते हैं? टकराव में 2 लोगों को देखते हुए सुरुई ने थोड़ा चिंतित महसूस किया। हालांकि जियांग चेन ने पहले अपनी जीभ काट दी, लेकिन वह वास्तव में बाद में उसके लिए बहुत दयालु था। उसने उसे खिलाया, उसे कपड़े पहनाए और उससे बात की। वह अब जियांग चेन की दयालुता को नहीं भूल सकती थी, जैसे कि वह रुओ किंज की दया को भूल गया था। अच्छा, इस समय सुरुई ने भी रुओ केने को खोने के बाद लोगों को उसके सामने संजोना सीखा। वह जियांग चेन के साथ दोनों तरह से जाना चाहती है, और जो फिर से उससे प्यार करती है उसे कभी भी निराश न होने दे। बेशक इसका एक बड़ा कारण रुओ कियोंज के लिए अपराध है। आप क्यों कहते हो कि यह एक बहुत ही सरल कारण है? क्योंकि सुरुई ने रुओ केने के बारे में दोषी महसूस किया, जिसके कारण उसे जियांग चेन के साथ इसके लिए बनाया गया जो रुओ किंज के समान था। उसने जियांग चेन की हत्या के बारे में भी सोचा था कि रुओ कियोंज का बदला ले, लेकिन वह ऐसा नहीं कर सकती। वह वास्तव में ऐसा नहीं कर सकती। अकेले उसकी ताकत वह जियांग चेन के लिए कोई मुकाबला नहीं था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जियांग चेन ने कभी भी उसके साथ बुरा व्यवहार नहीं किया है और हमेशा एक बहन की तरह उसकी देखभाल की है। किसी अन्य व्यक्ति के दिल को तोड़ना उसके लिए असंभव है जो उसे प्यार करता है, जो उससे प्यार करता है। हालांकि सुरुई ने रुओ कियोंज का बदला लेने के लिए नहीं गया था, लेकिन वह इन वर्षों में रुओ कियोंज को कभी नहीं भूल पाए। वह समय समय पर उसके बारे में सोचती है, उसके सौम्य चेहरे के बारे में सोचती है, अतीत में सुंदर यादों के बारे में सोचती है, और जो कुछ भी हमने एक साथ अनुभव किया है। बूंद। जब भी वह इन सुंदर अतीत के बारे में सोचती है, रुई हमेशा अपने दिल में खुशी की भावना महसूस करती है और वह अनजाने में आंसू बहाता है। वरिष्ठ भाई कियान, रुई आपको बहुत याद करता है। मैं वास्तव में आपको याद करता हूँ। यदि आप अभी भी यहाँ थे तो हमने आपको अपनी हड्डियों को छोड़ने के लिए मजबूर नहीं किया। आप जियांग चेन और किंगसुन को छोड़कर मंच पर 2 जीनियस आपकी उपस्थिति भी होगी। विज्ञापन। सुरुई ने उसकी आंखों के कोनों से गिरने वाले आंसू पोंछे। जब वह इन पिछली घटनाओं के बारे में सोचती थी तो वह बहुत दोषी महसूस करती थी, क्योंकि उनमें से तीनों में से मास्टर, सीनियर सिस्टर और जूनियर सिस्टर वह थी जिसने सबसे अत्यधिक चीजें की। मास्टर अपने प्रशिक्षु को बचाने के लिए उत्सुक था और रुओ किंगे को हड्डियों को बाहर निकालने के लिए उत्सुक था। ये समझ में आता है कि उसके शब्द तेज थे। इसके अलावा उसने रुओ केने को मौत के घाट उतारने के लिए मजबूर नहीं किया, लेकिन मास्टर और अप्रेंटिस के बीच दोस्ती को छोड़ने और अब से एक अजनबी बनने के लिए उसके लिए एक विकल्प चुना। यदि आप वास्तव में मरना चाहते हैं और अपने पुराने रिश्ते को याद नहीं करते हैं, तो आप यह विकल्प कैसे दे सकते हैं? क्या उसे लूटना बेहतर नहीं होगा? उसने यह विकल्प सिर्फ इसलिए दिया क्योंकि वह जानती थी कि अगर रुओ केगे ने हड्डियों का बलिदान छोड़ दिया तो जियांग चेन के पास वास्तव में मरने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा। अपने चरित्र के साथ वह निश्चित रूप से रुओ किंज के साथ मास्टर डिसिप्लिन दोस्ती के बारे में निश्चित रूप से नहीं सोचती थी। मौत को जानना। वरिष्ठ बहन के बारे में बात करते हैं। जब वह एक बच्चा था तो वरिष्ठ बहन के पास एक व्यक्तित्व था जो उसकी खेती के रास्ते से ग्रस्त था। जब वह बड़ी हुई तो उसे नहीं पता था कि क्या चल रहा है। उसने धीरे धीरे अपनी खेती के कारण रुओ किंज से खुद को दूर कर लिया। अभ्यास के लिए अपने प्यार के साथ युग में थे, वह इस बात पर विश्वास नहीं करेगा जब रुओ केगे ने हड्डियों को नष्ट करने का प्रस्ताव दिया, और लेन हनिंग ने यह नहीं माना कि कोई ऐसी छोटी सी चीज के लिए दुनिया के शीर्ष पर खड़े होने के अपने मौके को नष्ट कर देगा। ये वास्तव में मामला है। रुओ कियोंज विशुद्ध रूप से सिस्टम रिवॉर्ड्स के लिए है। बाद में जब वरिष्ठ बहन को अपनी गलती का एहसास हुआ तो वह अपने सबसे महत्वपूर्ण साथी लोड स्लाल्डिन को छोड़ने के लिए तैयार थी। आपको पता होना चाहिए कि वह उस समय मार्ग के लिए कितनी समर्पित थी। मुझे वास्तव में पता नहीं है कि कुछ ही दिनों में ऐसा निर्णय लेने में वह कितना दर्द से गुजरा। उसने रुओ किंज की भरपाई के लिए अपना रास्ता छोड़ दिया। लोड स्लाल्डिन का बहुत अधिक मूल्य नहीं है, ये केवल बाद में दृष्टिकोण की बात है। कम से कम सुरुई यह सुनिश्चित कर सकता है कि अगर वह लिंग हुआनिंग थी जो अभ्यास करने के लिए उत्सुक थी, तो वह निश्चित रूप से लोड स्लाल्डिन के लिए रुओ केनेज की भरपाई करने के लिए तैयार नहीं होगी, क्योंकि इसका मतलब यह है कि बचपन के बाद से 10 साल से अधिक समय तक उसकी कड़ी मेहनत और कठिन प्रशिक्षण व्यर्थ हो जाएगा। उसका सपना बिखर जाएगा और वह अनंत काल के लिए सैकड़ों, हजारों या सैकड़ों हजारों साल तक रह सकती थी, लेकिन उसकी नियति सिर्फ 100 वर्षों में तय हो गई है। ऐसा करने के लिए कौन बेवकूफ होगा? केवल लिंग हुआनिंग था। सुरुई ने प्रशंसा की। उसने बहुत कुछ किया। विज्ञापन। लोड स्लाल्डिन के लिए मुआवजा एक और पहलू है जो कि लिंग हुआनिंग के दिल में गहराई से साबित करता है, चाहे वह इसे स्वीकार करती हो या नहीं। वह रुओ किंज को गहराई से प्यार करती है। मास्टर ने रुओ केनेज के लिए एक रास्ता छोड़ दिया और उन्होंने इसके लिए बाद में इसे बनाने की पूरी कोशिश की। सबसे अच्छा सबूत बर्फ जिनसिंग राजा है कि यहाँ तक कि भूमि देवता भी हजारों वर्षों से प्राप्त करने में असमर्थ हैं। वरिष्ठ बहन को पता था कि वह गलत है। उसने अपने अपराध के लिए रुओ किंज को अपने सबसे कीमती लोड स्लाल्डिन की पेशकश की। उस क्षण से उसने रास्ते को छोड़ दिया और मध्यस्थता का जीवन जीने को तैयार थी। सच कहूं तो ये दोनों वास्तव में अच्छे हैं। और उसके बारे में क्या? सुरुई जब वह सामना करती है तो वह क्या चाहती है? वह अक्सर रुओ किंगे पर एक चाल का उपयोग करती है ताकि वह सह अभिनय कर सके और दया दिखाती हो। रुओ किंज भी बेवकूफ है और इसे नहीं देख सकता है, इसलिए वह हमेशा अपनी इच्छा प्राप्त करती है। बाद में जब सुरुई ने वर्षों से इसके बारे में सोचा तो उसे एहसास हुआ कि यह कुछ था रुओ किंज ने जानबूझकर देखने में सक्षम नहीं होने का नाटक किया। जब उसने देखा कि रुओ केन अपनी 2 जड़ हड्डियों को नष्ट करने वाला था तो उसने महसूस किया कि दूसरी पार्टी पीड़ा
कि एक चाल का उपयोग कर रही थी और रो केंज पर विश्वास करने के लिए नहीं चुना और हमेशा पक्ष में अजीब तरह से अभिनय कर रहा था। ये कहा जा सकता है कि सु रुई ने रो केनेज के 2 रूट हड्डियों के नुकसान में एक प्रमुख भूमिका निभाई। इस बारे में सोचते हुए पछतावा और अपराध के आंसू सु रुई की आंखों के कोनों से गिर गए। रो किनगे ने दोनों हड्डियों को खोने और बेहोश होने के बाद भी सु रुई ने कभी भी उसके पास जाने के बारे में नहीं सोचा, लेकिन अपने प्यारे भाई जियांग चेन की रक्षा करने के बारे में सोचा। सबसे अपमानजनक बात यह है कि रो केगे ने पहले ही दोनों हड्डियों को खो दिया है और ऐसी महत्वपूर्ण चीज खो दी है। न केवल उसने, सु रुई उस समय थोड़ा पछतावा नहीं था, लेकिन रो किंगे के कड़े चेहरे को उसकी ओर देखने के बाद उसे 3 दिनों के लिए उसे अनदेखा करने के लिए उसके दिल में यह विचार था। लेकिन स्वर्गीय रिपर ने रो केने को अपनी गलती को स्वीकार करने और खुद से माफी मांगने के लिए कहा। हर बार जब वह अपने बेशर्म व्यवहार के बारे में सोचती थी तो सु रुई का चेहरा जलते हुए दर्द को महसूस करता था। वह वास्तव में खुद को सबक सिखाने के लिए खुद को 2 बार थप्पड़ मारना चाहती थी, लेकिन ऐसा करने का कोई मतलब नहीं था। रो कियोंज वापस नहीं आएगा और वह दर्द से बहुत डरती थी। संभवतः वरिष्ठ भाई कियांग उसे उसकी पिटाई करते हुए नहीं देखना चाहता था और वह व्यथित महसूस करेगा। एक अन्य दृष्टिकोण से सु रुई भी चाहता था कि रो केन खुश रहे। हाँ, वह रो कियोंज के अच्छे के लिए ऐसा कर रही है, यह मामला होना चाहिए। विज्ञापन अध्याय 147 जियांग चेन का दांव। भाई जियांग चेन, आओ, आप निश्चित रूप से किंजन को हरा देंगे, सु रुई ने अपने दिल में चुपचाप प्रोत्साहित किया। दूसरी तरफ रो कियोंज पहले से ही जियांग चेन से फिर से लड़ रहा था। रो कियांग गायक में 2 सर्वोच्च हड्डियां तुरंत जियांग चेन के दोनों किनारों पर दिखाई दी। 2 रूट बोन हेड्स एक पल में बड़े हो गए और विशाल हड्डियों ने तुरंत बड़ी संख्या में हरे और नीले महान दाव रंग जारी किए। इसने जियांग चेन के पूरे शरीर को एक सर्कल के रूप में लपेटा। धिक्कार है, इस महान दाव रूनी ने वास्तव में मुझे अपने दूसरे के शुरुआती चरण में भी महसूस किया। काशी अमर मोड़, मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह इतना डरावना होगा। तो ऐसा लगता है कि जियांग चेन नाम का लड़का मरने वाला है। बेशक यह ऐसा नहीं है कि आपने आकाशीय अमर के दूसरे स्तर पर भिक्षुओं के खिलाफ लड़ाई नहीं लड़ी है। स्वाभाविक रूप से आप समझते हैं कि दूसरा स्तर और आकाशीय अमर का पहला स्तर बिल्कुल भी तुलनीय नहीं है। अंतराल बस एक स्वर्ग और एक पृथ्वी है। एक भूमि भगवान के रूप में जियांग चेन की खेती खगोलीय अमर स्तर 1 का सामना कर सकती है, जो पहले से ही बहुत शक्तिशाली है। यदि इस हमले की शक्ति वास्तव में उतनी ही शक्तिशाली है जितनी कि आकाशीय अमर स्तर के 2 स्तर के रूप में वरिष्ठ ने कहा, तो जियांग चेन पहले से ही मरने के लिए इंतजार कर सकता है। उद्धरण चिन्ह, हाँ, मुझे भी ऐसा लगता है। मैदान में टिप्पणियों को सुनकर जिन्होंने महसूस किया कि वह बुरी तरह से हार जाएंगे, जियांग चेन के मुंह के कोनों को थोड़ा ऊपर उठाया गया है और उनके हाथ में अमर आंख ने अनगिनत आग के बीज जारी किए, जो हरे और नीले नियमों की शक्ति के साथ ऊर्जा ढाल पर गिर गए। एक उग्र आग एक पल में प्रज्वलित हो गई और थोड़ी देर बाद नग्न आंखों को दिखाई देने वाले कई बड़े छेद जला दिए गए। ओह माय गॉड, रूल्स की शक्ति द्वारा गठित खगोलीय अमर स्तर 2 नाकाबंदी जियांग चेन द्वारा इतनी आसानी से टूट गई थी। वह कितना शक्तिशाली है। जब मैंने पहली बार सोचा था कि किंजन नियमों की ऐसी शक्तिशाली शक्ति का उपयोग कर सकता है, तो मुझे लगा कि वह भविष्य में दुनिया के शीर्ष पर खड़ा होगा। मुझे लगा कि जियांग चेन कभी भी इस हमले का पालन नहीं कर पाएंगे। अप्रत्याशित रूप से जियांग चेन अब न केवल मैं इस कानून की शक्ति के माध्यम से टूट गया, और यह इतना आसान था। अपने लिए इन प्रशंसाओं को सुनकर हालांकि जियांग चेन का चेहरा अभी भी बेहद शांत था, उसका दिल बेहद गर्व और खुश था। वह जानता था कि उसने किंजन के हाथों से इन दर्शकों की प्रशंसा की थी। जियांग चेन ने किंगसुन पर झपकी ली, जो उकसावे से भरा था। यद्यपि वह जियांग चेन के साथियों की ताकत से हैरान थी, रो किंगे ने जियांग चेन को नजरअंदाज कर दिया और 2 सुप्रीम हड्डियों को वापस अपने हाथों में सिकोड़ लिया, उन्हें चुपचाप अपने हाथों की हथेलियों में तैरते हुए। अगर कियोंज ने अपनी आंखें बंद कर लीं, तो वह एक के बाद एक मंत्र पाठ करने लगी। थोड़ी देर के बाद 2 सुप्रीम हड्डियों को कुछ से उत्तेजित किया गया था और बड़ी संख्या में महान दाव रन फिर से उभरे और जल्द ही वे एक में संघनित हो गए। एक नीले फीनिक्स और एक सियान ड्रैगन जानवर के प्रोटोटाइप, और थोड़ी देर बाद महान दाव रन पूरी तरह से गायब हो गए, पूरी तरह से 2 जानवरों के शरीर में बदल गए। मैंने देखा कि ड्रैगन और फीनिक्स आजीवन थे, तेज आंखों और एक बेहोश सांस के साथ। एक भयानक आभा उनके शरीर से बाहर निकल गई और ये दोनों जानवर असली जानवरों की तरह दिखते थे। साधारण लोग यह नहीं सोचेंगे कि यह नकली था। विज्ञापन 2 क्रूर जानवरों की उपस्थिति ने जल्द ही दर्शकों से उत्साही शोर का फूट किया। भाई किंजन बहुत शक्तिशाली है, पाखंडी जियांग चेन को दस्तक दें, इस भी तारांकन डी को मार डालो। यह एक ऐसे व्यक्ति का भाषण था जिसका ताओवादी साथी जियांग चेन द्वारा चोरी हो गया था। ये सुना जा सकता है कि वह इस समय जियांग चेन से बहुत नफरत करता था। युवा मास्टर, आप किस बारे में बात कर रहे हैं? आपने मेरे भाई जियांग चेन को खोने के लिए शाप दिया, इससे पहले कि वह एक कदम भी उठा। मेरे भाई जियांग चेन की उदासी रास्ते में और उसकी ताकत मुझे दिखाई दे रही है, इसलिए इस खेल में वह निश्चित रूप से जीत जाएगा। इंपीरियल राजवंश की एक राजकुमारी ने जियांग चेन को उसकी आंखों में सितारों के साथ देखा। 10 साल पहले उसने जियांग चेन के बारे में सुना था। यद्यपि शब्दों में उल्लेख किया गया था कि जियांग चेन कितना मजबूत था, वह हमेशा ठंडा और अभिमानी था और उसने कभी किसी आदमी को नीचे नहीं देखा था, इसलिए उसने जियांग चेन को बिल्कुल भी दिल से नहीं लिया। बेहतर, एक गुप्त दायरे की यात्रा के दौरान 3 साल पहले तक राजकुमारी को एक हताश स्थिति का सामना करना पड़ा और अनगिनत राक्षसों से भरी एक गुफा में गिर गया। उस समय उसे लगा कि वह मर चुकी है। बस जब वह निराशा में थी, एक आदमी अचानक उसकी दृष्टि में दिखाई दिया। ये गर्म रोशनी के एक टुकड़े की तरह था जिसने उसे जीवन की आशा लाई और उसे मौत से उठा लिया, राक्षस के मुंह से बचाया। यह आदमी उसके लिए बहुत कोमल था। बातचीत के दौरान राजकुमारी को पता चला कि इस आदमी को जियांग चेन कहा जाता था, क्योंकि उसके विभिन्न नाजुक व्यवहारों ने भी उसे उसके बारे में अच्छा महसूस कराया। इसके अलावा दूसरी पार्टी बहुत सुंदर थी और उसे पहली नजर में उससे प्यार हो गया, इसलिए राजकुमारी ने कहा कि वह मूल रूप से क्या कहना चाहती थी। युवा मास्टर है तो दयालु और छोटी लड़की के पास उसके लिए चुकाने के लिए कुछ भी नहीं है। वह केवल युवा मास्टर को सोने के 10,000 टेल्स देना चाहती है और फिर अपनी महान दया के लिए युवा गुरु को चुकाने के लिए अगले जीवन में एक बैल या घोड़े के रूप में काम करती है। मैं बदल गया। युवा गुरु इतना दयालु और पुण्य है कि युवा महिला के पास चुकाने के लिए कुछ भी नहीं है। वह केवल युवा मास्टर को इस राजवंश में एक अलग उपनाम के साथ एक राजा बनाना चाहती है और फिर युवा महिला युवा मास्टर की एकमात्र राजकुमारी बनने का वादा करती है। राजकुमारी के शब्दों में पुनर्भुगतान का अर्थ सुनकर जियांग चेन ने एक पल के लिए थोड़ा शर्मिंदा महसूस किया। आखिरकार ये राजकुमारी उसकी एकमात्र राजकुमारी होने के बारे में बात कर रही है, लेकिन उसके पास अभी भी कई अन्य लड़कियों के साथ सबसे शुभ बंधन है। एक व्यक्ति जो भावनाओं को महत्व देता है, वह संभवतः इन भावनाओं को बेरहमी से छोड़ देता है, लेकिन लड़की के आकर्षक चेहरे को उम्मीद से भरा हुआ देखकर जियांग चेन ने अपने दिल में प्यार और स्नेह की भावना महसूस की। वह दूसरे पक्ष को मना करने और चोट पहुंचाने के लिए सहन नहीं कर सकता था, इसलिए वह अनिच्छा से सहमत हो गया। जियांग चेन ने तब तक इंतजार करने की योजना बनाई जब तक कि वह और राजकुमारी ने एक अच्छा रिश्ता विकसित नहीं किया, और राजकुमारी को उससे इतना प्यार हो गया कि वह मदद नहीं कर सकती थी, लेकिन उसके बिना जीना चाहती थी। इससे पहले कि वह अपने बंधन को प्रकट करे, तब तक वह निश्चित रूप से इसे स्वीकार कर लेगी, भले ही वह दुखी महसूस करे। जिस तरह दोनों के बीच संबंध अधिक से अधिक सुचारू रूप से प्रगति कर रहा था, 1 महीने पहले समय आया था। मॉन्स्टर रेस में जियांग चेन की घटना ने पूरे एक दिन में पूरे महाद्वीप में सनसनी पैदा कर दी। विज्ञापन प्रिंसेस जियांग, जो जिंगचू राजवंश में बहुत दूर थी, ने जल्द ही यह जानकारी सीखी और अचानक महसूस किया कि पूरी दुनिया ढह गई थी। वह उम्मीद नहीं करता था कि वह जिस आदमी से प्यार करता था वह इतना असहनीय व्यक्ति होगा कि वह उसे बिना बताए अन्य महिलाओं को डेट करेगा। उसी दिन उन्होंने तियानवे अमर राजवंश के लिए सभी तरह से यात्रा की, जियांग चेन को पाया और उनसे पूछा कि उन्होंने उन्हें क्यों धोखा दिया।
मैं भी बात करते हुए रोया। जियांग चेन ने इन लड़कियों के साथ जियांग को अपना बंधन समझाया और इस बात पर जोर दिया कि वह एक ऐसा व्यक्ति था जो भावनाओं को महत्व देता था और इन भावनाओं को बेरहमी से नहीं छोड़ सकता था। और उसने एक तलवार निकाली और उसे जियांग के हाथ में भर दिया, उसे अपनी गर्दन के पार रखा और बड़े स्नेह के साथ कहा, अगर राजकुमारी वास्तव में नफरत करती है जो मैंने किया है तो मुझे मार डालो, मैं इसे कभी नहीं करूंगा। प्रतिरोधी, आप स्पष्ट रूप से जानते हैं कि मैं ऐसा नहीं करूंगा, लेकिन आप अभी भी इस तरह से काम करते हैं। क्या ये सिर्फ एक मजाक नहीं है? जियांग चेन ने बिल्कुल भी घबराया नहीं, उसने बस तलवार को फेंक दिया और बिजली की गति के साथ जियांग की पतली कमर को गले लगाया। उसकी आंखें दबंग से भरी। महिला, तुम अब मेरे बिना नहीं रह सकते। डोमिनिक उद्धरण। इस समय जियांग का मूड बहुत जटिल था। वह जियांग चेन से कहना चाहती थी, आप बेशर्म हैं, लेकिन तथ्य वास्तव में मामला था। अब वह जियांग चेन से खुद की मदद नहीं कर सकती थी। अंत में उन्होंने इस तथ्य को स्वीकार किया कि जियांग चेन एक अन्य महिला के लिए बाध्य था। आखिरकार वह एक ऐसा उत्कृष्ट व्यक्ति है, इसलिए ये समझ में आता है कि कई सुंदरियां उसकी प्रशंसा करती हैं। अब ये दृश्य विशेष रूप से अस्पष्ट लग रहा था। बस जब जियांग चेन दोनों के बीच संबंधों को आगे ले जाने वाला था, तो जियांग ने कहा कि एक शाही राजकुमारी के रूप में वह किसी से शादी करने से पहले एसेक्स नहीं कर सकती थी। यह एक राजकुमारी होने की उसकी निचली रेखा थी। स्वाभाविक रूप से जियांग चेन जियांग रॉयल परिवार की निचली रेखा को नाराज करने के लिए पर्याप्त बेवकूफ नहीं होगा, लेकिन वह जल्द से जल्द इस रिश्ते को बढ़ावा देना चाहता था। इसलिए वह सम्राट से शादी का प्रस्ताव करने के लिए रात भर जिंगचू शाही परिवार में गया। मॉन्स्टर रेस में जियांग चेन की घटना के कारण जिंगचू के सम्राट अभी भी पहली बार में अनिश्चित थे, लेकिन जब जियांग चेन ने अपनी मजबूत ताकत दिखाई तो उन्हें प्रतिद्वंद्वी के बड़े पेड़ पर चढ़ने का भी विचार था। लेकिन सभी सम्राट निर्मम नहीं थे और केवल लाभ पर ध्यान केंद्रित करते थे। वह अपनी बेटी जियांग से बहुत प्यार करती थी। सम्राट की आंखों से ये स्पष्ट था कि जियांग चेन एक अच्छा आदमी नहीं था और वह अपनी बेटी को अंतहीन रसातल में गिरते हुए नहीं देखना चाहता था। जियांग चेन को कुछ चेहरा देने के लिए उन्होंने इस प्रतियोगिता के विजेता पर दांव लगाने का फैसला किया। यदि जियांग चेन जीता तो वह राजकुमारी जियांग से शादी कर पाएगा। यदि वह हार गया तो वह पहले राजवंश को शर्मिंदा नहीं कर पाएगा। जियांग ने आकाश में उस आकृति को देखा जो आग में ढके युद्ध के देवता की तरह दिखता था, जिसमें कोमलता के संकेत के साथ उसकी आंखें, और धीरे से बड़बड़ाया, भाई जियांग चेन आपको जीतना चाहिए। लेना, आप मुझसे शादी करने के लिए इंतजार कर रहा है। विज्ञापन। अध्याय 148। पराजित। जिस क्षण से साथी आत्मा प्राणी की बलि दी गई थी, इसका मतलब था कि ये द्वंद्वयुद्ध एक भयंकर चरण में प्रवेश किया था। जब परिणाम तय करने का समय आया तो बिल्कुल कोई आरक्षण नहीं होगा। 100 से भी कम राउंड में दोनों पक्षों ने पहले से ही अपने सभी कार्डों का उपयोग किया था और उनके शरीर को घावों से ढका गया था। उनकी मानसिक और शारीरिक स्थिति 20% से कम थी जो वे अपने प्रमुख में थे। इस समय दोनों अपनी ताकत के अंत में थे। अचानक जैसे जैसे दो आंकड़े टकराए, रो किंच की बाईं बांह से मांस का एक बड़ा टुकड़ा फाड़ दिया गया, जबकि जियांग चेन के ऊपरी बाईं छाती के माध्यम से एक विशाल खूनी छेद को सीधे छेद दिया गया था और उसकी आंखें थक गई थीं। शीर्ष पर पूरा व्यक्ति सीधे जमीन की ओर गिर गया। पुकारना। इस दृश्य को देखकर दर्शकों में सभी ने एक गहरी सांस ली। जियांग चेन हार गया। दो लोग जो पहले से ही मिलान किए गए थे, उन्होंने इतने कम समय में विजेता का फैसला किया। रो किनगे ने जियांग चेन को देखा जो जमीन की ओर गिर रहा था। उसकी आंखों में एक सुनहरी रोशनी दिखाई दी। उन्होंने जियांग चेन के जीर्ण शीर्ण शरीर को देखा। हालांकि जीवन शक्ति लगातार गुजर रही थी, लेकिन शरीर में एक लौ थी जो लगातार जल रही थी। ये जल रहा है और अधिक से अधिक शक्तिशाली हो रहा है। ये बेहद असामान्य है। 5 सेकंड से भी कम समय के लिए संकोच करने के बाद रो किंग ने कार्रवाई की। जियांग चेन के सामने एक पल में दिखाई दिया और अपना सिर पकड़ लिया। अगर यह पंजा उसे पकड़ लेता तो जियांग चेन का सिर मौके पर फट जाता और वह निश्चित रूप से मर जाता। सटीक होने के लिए उसने द्वंद्व खो दिया। जियांग चेन के लिए मरना असंभव है, जबकि प्राचीन दानव पक्ष में है। यहाँ तक कि अगर वह मर जाता है तब भी वह अपने शरीर को फिर से खोल सकता है। लेकिन जब रो किएगे का हाथ जियांग चेन के सिर को छूने वाला था तो जियांग चेन की आंखें अचानक खुल गईं और उसका सिर अचानक बहुत अजीब तरह से घुमाया। एक मुश्किल कोण पर कियांग के पंजे से बच गया। फिर उसने जल्दी से अपने हाथों को किंगजन के शरीर के चारों ओर लपेट दिया और जियांग चेन के अपने शरीर में एक उग्र आग को प्रज्वलित कर दिया, जो न केवल किंगजन को निगल गया बल्कि आग की लपटों ने भी उन दोनों के 100 मीटर के भीतर आकाश को कवर किया। विज्ञापन। एक और घटना 10 सेकंड से भी कम समय में हुई। आयोजन स्थल पर दर्शक थोड़ा चकाचौंध था और उनमें से अधिकांश को एहसास नहीं था कि क्या हुआ। मुझे देखो, मैं तुम्हें देखता हूँ। बड़ी आंखें और छोटी आंखें। भाई जियांग चेन को हराया नहीं गया था, ये दुश्मन को लुभाने का उनका कौशल था। सुरुई के पीले चेहरे ने अचानक खुशी का संकेत दिखाया। जियांग चेन, मुझे पता था कि आप पराजित नहीं होंगे। जियांग ने उसकी आंखों के कोने से उदास आंसू पोंछे और एक खुश मुस्कान दिखाई। इसके बाद जियांग चेन उससे शादी कर सकते हैं और फिर उन दोनों को एक साथ एक प्यार और मधुर जीवन जीना होगा। जितना अधिक मैं इसके बारे में सोचता हूँ उतना ही खुश मैं महसूस करता हूँ, और जितना अधिक मैं इसके बारे में सोचता हूँ उतना ही खुशहाल मुझे लगता है। जियांग चेन जीता है। हुआ किंगन ने आह भरी नग्न आंखों को निराशा दिखाई। ये किंगस्यू को देखने के लिए उसके सिर को मोड़ते हुए इस दृष्टि ने उसे लगभग चौंका दिया। इस समय ये किंगस्यू का चेहरा अजीब तरह से पीला था। उसका सिर उठाया, उसकी सफेद ठुड्डी कांप रही थी। उसकी आंखें सुस्त हो गईं क्योंकि वह आकाश में शानदार ढंग से जलती हुई लौ को घूर रही थी। मेरा गाना नहीं। ये किंगसेक्स की आंखों के कोनों से आंसू गिर गए। जैसे ही वह कांपती थी, वह खड़ी हो गई और आकाश की ओर उड़ गई। लेकिन हुआ किंगन ने उसके शरीर को गले लगाया। उसने ये क्यूआईजेक्यू को देखा। आपका गेया, यहाँ आपका गेया कहाँ है? वह मेरा गेया है, वह अब खतरे में है और मुझे उसे बचाना है। ये क्यूआईजेक्यू ने अपना सिर हिलाया और एक कांपती आवाज में कहा। हुआ किंगन ने आखिरकार बरामद किया और अपना सिर हिला दिया। आपका मतलब है कि किंजन आपका गेया है? परेशानी करना बंद करो। वह नहीं है, वह मेरा गाना है, मुझे जाने दो। विज्ञापन। ये किंगस्यू एक शक्तिशाली बल के साथ फट गए। तुरंत हुआ किंगन के शरीर को तुरंत हिलाते हुए इस अचानक कदम ने तुरंत हुआ किंगन को चौंका दिया। उसके पास इतनी बड़ी ताकत कब थी? लेकिन इससे पहले कि हुआ किंगन इसके बारे में सोच पाता, ये किंगस्यू पहले से ही उच्च गति से आकाश की ओर उड़ रहे थे। इसने तुरंत हुआ किंगन को चौंका दिया और प्रतिक्रिया करने के बाद उसने जल्दी से उसका पीछा किया। देखो, वह आदमी क्या करने जा रहा है। एक भिक्षु ने तू किंगस्यू पर इशारा किया जो आकाश में तैरते हुए सफेद कपड़े पहने हुए थे और कहा। ये किंगस्यू ने इतनी तेजी से उड़ान भरी कि हुआ किंगन थोड़ा आश्चर्यचकित था। वह नहीं जानती थी कि दूसरी पार्टी को यह शक्ति कहां से मिली। उसके साथ पकड़ने में लगभग 10 सेकंड का समय लगा, लेकिन इससे पहले कि हुआ किंगन तू किंगस्यू के शरीर को पकड़ सकते थे, एक दबाव अचानक उन दोनों पर उतर गया। उन्हें मध्य हवा में ठंड में बिल्कुल भी स्थानांतरित करने में असमर्थ मेजबान का आंकड़ा धीरे धीरे तू किंग्स के सामने दिखाई दिया। वह ठंडा चेहरा कुछ कहने वाला था, लेकिन जब उसने तू किंगस्यू के खूबसूरत चेहरे पर लाल आंखें देखी तो वह अपने होठों तक पहुंच गया। शब्दों को तुरंत अवरुद्ध कर दिया गया था। आप क्या कर रहे हो? मेजबान ने भ्रम में ये किंगसेक्स को देखा। मैं अपने शिष्य को बचाने जा रहा हूँ, मुझे जल्दी से जाने दो, वह मरने जा रहा है। ये किंगस्यू ने कांपते हुए कहा। आपका प्रशिक्षु? मेजबान एक पल के लिए दम रह गया, फिर पूछा कि वह महसूस करने के बाद कि वह क्या कर रहा है। आपका प्रशिक्षु कौन है? मेरा प्रशिक्षु रो कियोंज है। किंगजन इस समय आकाश में है, कृपया मुझे जाने दो, अन्यथा वह जल्दी मर जाएगा। ये किंगसेक्स ने कहा और उसकी आंखों के कोने मदद नहीं कर सकते थे, लेकिन आंसू गिर गए। विज्ञापन। अध्याय 149। वो जियांग चेन से प्यार करती है। आपने कहा कि आपका प्रशिक्षु किंगजन है। मेजबान ने तुरंत अपना मुंह खोला और जल्द ही अपना सिर हिला दिया, उसके चेहरे पर तिरस्कार की नजर के साथ। किंगसन जैसी प्रतिभा आप जैसे बेकार भिक्षु का शिष्य कैसे बन सकती है? असंभव, बिल्कुल असंभव। हाँ, एल्डर तू रो केनेज के बारे में पागल होना चाहिए। रो केंज की किंगसन की छाया को देखते हुए उसे लगता है कि वह आपका शिष्य है।
लेकिन एल्डर 2 को ये जानने की जरूरत है कि जो कुछ भी वापस हुआ वह सब था क्योंकि आप उसकी हड्डियों को खोदना चाहते थे, अन्यथा ये चीजें बाद में नहीं हुई होंगी और रो केनेज इस तरह के दुखी अंत में समाप्त नहीं हुआ होगा। मो युहान की मजाक की आवाज लग रही थी। मो युहान के शब्द बहुत अनुचित हैं क्योंकि अंतिम विश्लेषण में ये चीजें उसकी वजह से हुई। प्राचीन दुनिया में जियांग संप्रदाय के खिलाफ कोई गड़गड़ाहट नहीं है। कोई भी कल्पना नहीं कर सकता था कि प्राचीन दुनिया अचानक जियांग संप्रदाय पर हमला करेगी और नहीं उन्होंने सोचा होगा कि जियांग चेन एक कमजोर भिक्षु के रूप में प्राचीन दुनिया में दानव आदरणीय की तरह एक बड़े शॉट को जान सकता है। बाद में अगर मो युहान इतना अभिमानी और अनुचित नहीं था तो रो केने की मृत्यु बिल्कुल नहीं हुई होगी। अपने स्वयं के हितों की रक्षा करने के लिए रो केगे ने मो युहान का विरोध किया जिससे उसे पीड़ित बना दिया गया। उसकी हार के कारण मो युहान जानलेवा हो गया। इसके अलावा वह बहुत शातिर था और चाहता था कि वह बदनामी को सहन करे और उसके निकटतम लोगों की घृणित आंखों में मर जाए। यह उल्लेख करने के लिए नहीं कि यह भावना कितनी असहज थी। ये किंगस्यू ने मो युहान की आवाज पर कोई ध्यान नहीं दिया और अपने शरीर पर प्रतिबंधों से मुक्त होने के लिए अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा का उपयोग किया। हालांकि उसकी आंखें बहुत लाल थीं, उसकी आंखें बेहद दृढ़ थीं। गेय, डरो मत, मैं आपको तुरंत बचाने के लिए आऊंगा। इस समय ये किंगसेक्स ने पहले ही सभी कारण खो दिए थे और केवल जल्द से जल्द जियांग चेन के हाथों से रो किंग्स को बचाना चाहते थे। ओह बस वापस बंद। बेशक अगर आप रक्त देखना चाहते हैं तो मेरे शब्दों को बहरे कानों के रूप में मानते हैं। मेजबान ने आपको किंगसेक्स और हुआ कीगन से शारीरिक दबाव डाला और हटा दिया। अपने सिर को देखने के लिए उन्होंने पाया कि भव्य लौ लंबे समय से एक ट्रेस के बिना गायब हो गई थी। आकाश में किंगसन एक हाथ से जियांग चेन की गर्दन पकड़ रहा था। हैरान, गूंगा, अविश्वास। इतने कम समय में स्थिति ने एक नए उलटफेर की शुरुआत की है। उस दृश्य पर कोई भी व्यक्ति जिसने ये देखा कि यह हैरान नहीं था और उनके दिल बेहद भयभीत थे। दर्शकों में हर कोई सिर्फ एक युवक की तस्वीर देख रहा था जो बिना किसी आवाज के चुपचाप आकाश में एक और युवक की गर्दन को चुटकी ले रहा था। यह असंभव है। आप मेरी चाल को कैसे हरा सकते हैं? ये सब नकली है, सभी नकली। किंगसन ने अपना सिर हिलाया। उसके सामने मुस्कुराते हुए नकाब को देखकर भयावह आंखों से उन्होंने कभी एक मैच नहीं खोया। पिछले कुछ दशकों में उन्होंने जिन लोगों के खिलाफ लड़ाई लड़ी है वे केवल दुनिया में प्रसिद्ध होने के लिए उनके लिए कदम रखने वाले पत्थर होने के योग्य हैं। लेकिन आज वह किंगसन की तरह एक भी तारांकन डी से हार गए। जियांग चेन के दिल में अभिमानी आत्मा केंद्रितता इस तरह की विफलता को स्वीकार नहीं कर सकती थी। विज्ञापन, क्या उस लानत बूढ़े आदमी ने आपकी मदद की? जियांग चेन ने कुछ सोचा था और उसकी आंखें अचानक क्रूर हो गई। यह ऐसा होना चाहिए। हाँ, यह इस तरह होना चाहिए। आंदोलन और मार्शल आर्ट जो आपने इसका उपयोग किया था वह इतना अजीब था कि यहाँ तक कि मुझे यह महसूस नहीं हुआ कि यह एक क्लोन था और यह क्लोन उन दो सड़े हुए हड्डियों पर भरोसा करके प्राप्त नहीं किया जा सकता है। और आप केवल एक किशोरी हैं। आपका शरीर और मार्शल आर्ट इस तरह के भयानक स्तर तक कैसे पहुंच सकते हैं? आप इस तरह की उपलब्धि कैसे प्राप्त कर सकते हैं? यह असंभव है। यह पूरी तरह से असंभव है। जियांग चेन ने अपना सिर बेतहाशा हिला दिया। इस समय क्योंकि उसका दिल दह गया था वह इस तथ्य से परिचित हो गया कि किंगसन केवल एक किशोरी थी और एक किशोरी जो केवल एक किशोरी थी जो अपने शरीर और मार्शल आर्ट को इस तरह के भयानक स्तर पर मास्टर करती थी। अगर ऐसा होता तो क्या वह उससे कई गुना अधिक प्रतिभाशाली नहीं होता? लेकिन यह स्पष्ट है कि इस दुनिया में कोई भी नहीं है जो जियांग चेन से अधिक प्रतिभाशाली है। वह इस दुनिया में एकमात्र सच्चा भगवान है। तो इसका मतलब केवल ये हो सकता है कि किंगसन ये लानत भी तारांकन भी धोखा दिया गया है जो बहुत घृणित है। आप नीच खलनायक, आपने वास्तव में अपना गौरव छोड़ दिया। आपने मुझे हराने के लिए धोखा देना चुना। जियांग चेन ने किंगसन को जमकर देखा। रो किंग्स तुरंत भ्रमित हो गया था। क्या ये जियांग चेन वास्तव में खोने में असमर्थ है? वह स्पष्ट रूप से खुद के रूप में मजबूत नहीं था और खो गया था। फिर भी उसने ये कहने पर जोर दिया कि उसने धोखा दिया। किंगसन के चेहरे पर भ्रमित नजर को देखकर जियांग चेन तुरंत और भी अधिक गुस्सा हो गया। वह इतना गुस्सा था कि उसकी छाती तेजी से ऊपर नीचे हो गई। आप अभी भी निर्दोष होने का नाटक कर रहे हैं, ठीक है? जैसा कि उन्होंने बात की, जियांग चेन ने जानबूझकर अपनी आंखें घुमाई और घृणित होने का नाटक किया। इस दृश्य को देखकर रो कियोंज न केवल गुस्सा महसूस नहीं हुआ बल्कि वास्तव में हंसना चाहता था। मजाक में कह रहा था, यदि आप कमजोर हैं तो अधिक अभ्यास करें। यदि आप हारने का जोखिम नहीं उठा सकते हैं तो खेलें नहीं। भाई जियांग चेन, आपको याद रखना चाहिए कि दुनिया के बाहर के लोग हैं और दुनिया के बाहर एक दुनिया है। जब आप एक छोटे से निचले डोमेन में रहते हैं तो यह न सोचे कि दुनिया के सभी लोग आपके द्वारा कदम रखने के योग्य हैं। आप मुझे पहले भी बेकार कहते रहे लेकिन अब आप मेरे द्वारा पराजित हो गए हैं। तो क्या आप एक कचरे से भी बदतर नहीं है? मैंने कभी महसूस नहीं किया है कि इस दुनिया में हर कोई मेरे द्वारा कदम रखा जा रहा है। मैंने कभी ऐसा महसूस नहीं किया है। जियांग चेन अचानक चिंतित हो गया और समझाया गया। हाँ, अगर आप कहते हैं कि नहीं तो नहीं होगा। रो किंज दूसरे पक्ष को इतना बताने के लिए बहुत आलसी था। क्या ये तथ्य नहीं है कि दूसरी पार्टी ने हार मानने से इनकार कर दिया है कि वह अपनी मानसिकता साबित करता है? दूसरे पक्ष के साथ इतना बहस करने के लिए उसके लिए कोई आवश्यकता नहीं है। वैसे वह छोटी जीनियस मेरे सामने चिल्लाया कि वह मुझे जमीन पर दबाना चाहता था और आज मुझे रगड़ता था। हाँ, अब ऐसा लगता है कि मैं आपको जमीन पर दबा सकता हूँ और आपको रगड़ सकता हूँ। उद्धरण चिन्ह विज्ञापन। ये कहते हुए कि रो कियोंज ने जियांग चेन को कुछ भी कहने के लिए इंतजार नहीं किया और सीधे उसे आकाश से जमीन पर फेंक दिया। अगले दूसरे एक विशाल दुर्घटना सीधे मैदान में लग रही थी। जैसे जैसे धुआं खत्म हो गया, लगभग 10 मीटर लंबा और चौड़ा एक विशाल गड्ढा क्रिस्टल स्टोन से बने भव्य स्थल में दिखाई दिया। गड्ढे के अवसाद में पड़े व्यक्ति को अचानक लगा कि जियांग चेन की आंखें अंधेरी हो गईं। इस दृश्य को देखने वाले मैदान पर हर कोई एक गहरी सांस लेता है। इससे पहले कि वे इसके बारे में सोच सकें, किंगसन बहुत तेज गति से जमीन पर गिर गया और अपने पैरों के नीचे जियांग चेन के सिर पर गंभीर रूप से कदम रखा। उसकी छाती सीधी थी और उसने तेज आंखों से मैदान पर सभी को चारों ओर देखा। हालांकि कियंजन ने कुछ भी नहीं कहा। हर कोई जानता था कि वह घोषणा कर रहा था कि वह इस द्वंद्व युद्ध का विजेता था और एक विजेता के रूप में जियांग चेन हारे हुए लोगों को अपमानित कर रहा था। इस समय सुरुई, राजकुमारी जियान और यहाँ तक कि मो युहान की आंखें सुस्त हो गईं। भाई जियांग चेन वास्तव में खो गया और वह भी इस तरह के एक शर्मनाक अंत के साथ समाप्त हो गया। जियांग चेन को देखकर किंगसन द्वारा कदम रखा जा रहा है। सुरुई निराश और खुद से बात करते हुए बड़बड़ाया, जियांग चेन, आप वास्तव में हार गए। जियान ने सब कुछ कमजोर महसूस किया और वह अपनी सीट पर फिसल गई। उसकी आंखें सुस्त हो गईं। जियांग चेन हार गया, जिसका मतलब था कि दूसरी पार्टी उससे शादी नहीं कर सकती थी। भगवान की इच्छा इस तरह है, जिसका अर्थ है कि वे इस जीवन में एक दूसरे को याद करने के लिए किस्मत में हैं। ये सोचकर जियान ने दुख के आंसू बहाए। जियांग चेन। मो युहान ने जियांग चेन को किंगसन के पैरों पर देखा, उसके दिल में मिश्रित भावनाओं के साथ। ये सब जब आप वापस आएं, मैं प्राचीन दानव से भीख मांगूंगा और उसे कुछ औषधीय सामग्री देने के लिए कहूंगा ताकि आपकी खेती आगे जा सके। मो युग ने कड़वाहट से मुस्कुराया और अपनी आंखों में कोमलता के स्पर्श के साथ अपना सिर हिलाया। जियांग चेन के साथ 10 साल से अधिक समय बिताने के बाद मो युहान ने पाया कि वह अब जियांग चेन के बिना नहीं रह सकता है और उसके साथ प्यार में गहराई से गिर गया। हालांकि द मॉन्स्टर रेस की घटना ने उसे काफी गुस्सा कर दिया और जियांग चेन के साथ पूरी तरह से संबंधों को गंभीरता से करना चाहा, फिर भी वह अंत में इस तरह के शब्द नहीं कह सकती थी। ये तब था जब उसे एहसास हुआ कि जियांग चेन ने आज एक महत्वपूर्ण स्थिति में अपने दिल में कब्जा कर लिया है। पिछले 10 वर्षों में जियांग चेन के साथ बिताए गए हर समय को याद करते हुए, उन खूबसूरत यादों, उन छोटी छोटी चीजें जो असंगत हैं लेकिन लोगों को उनके बारे में सोचते समय गर्व महसूस करते हैं, एक खुशहाल मुस्कान मो युहान के चेहरे पर दिखाई दी। वह जियांग चेन को गहराई से प्यार करती थी और वह केवल उसकी परवाह
करती थी। जियांग चेंग की वजह से मो युहान, जो हमेशा ठंडा और अलग थलग रहे थे, एक कोमल और कमजोर पक्ष भी था। उन्होंने कई महत्वपूर्ण चीजों को नीचे रखा और केवल जियांग चेंग को उनकी आंखों में छोड़ दिया गया। मो युहान के विचार में जब तक वह जियांग चेंग के पक्ष में हो सकता है और उसे दुनिया के शीर्ष पर खड़ा देख सकता है, वह संतुष्ट हो जाएगा। विज्ञापन अध्याय 150 सच्चा रवैया। इस तथ्य के लिए कि मेरे आसपास बहुत सारी सुंदरियां हैं, मो युहान ने परवाह नहीं की, क्योंकि वह केवल जियांग चेंग की आत्मा से प्यार करता था। ये सबसे शुद्ध प्रेम था। जियांग चेंग, मुझे आशा है कि आप इस तरह की एक बात के कारण अपने ताओवादी दिल को नहीं तोड़ेंगे। आप जानते हैं, अभी भी मेरे पीछे मुझे है। मो युहान ने जियांग चेंग को एक निविदा चेहरे के साथ देखा और धीरे से बात की। उन्होंने अपनी आवाज में एक दुर्लभ कोमलता के साथ बात की, लेकिन अगले दृश्य ने मो युहान को गूंगा बना दिया। मैं तुम्हें अभिमानी बनाऊंगा, तुम घमंडी होने दो। उसके मुंह में शब्दों के साथ रो किएगे ने जियांग चेंग के माथे पर एक के बाद एक टेक के साथ रौंद दिया। कैसे इस कियंजन के पास एक मजबूत आदमी का प्रदर्शन नहीं है? मुझे आश्चर्य है कि क्या प्रतिद्वंद्वी को अपमानित करने का व्यवहार दूसरों की नजर में एक विशेष रूप से कम मूल्य का व्यवहार है। मो युहान ने अपनी आंखें घुमाई और कुछ हद तक अवाक कहा। उसी समय उसकी आंखों में उदासी का संकेत था और उसने जाहिर तौर पर जियांग चेंग के लिए खेद महसूस किया। उसने प्राचीन दानव को देखने के लिए अपना सिर घुमाया और भीख मांगी। मास्टर प्राचीन दानव, इस वर्तमान स्थिति में कृपया मेरी मदद करें। जियांग चेंग के लिए नीचे जाओ। हाँ, चिंता मत करो, तुम नहीं मरोगे। प्राचीन दानव ने चाय के एक छोटे से कप को इत्मीनान से डुबोया और एक उदासीन स्वर में कहा, ये वास्तव में शर्मनाक है कि वह खुद को शर्मिंदा करे। जियांग चेंग के गुस्से से अवगत, बदला अंक जोड़ 5662। किंगजन, आप इस तरह से पराजित प्रतिद्वंद्वी को अपमानित करते हैं। क्या आपको डर नहीं है कि दुनिया आप पर हंसेगी? जियांग चेंग ने कुछ हद तक अस्पष्ट आवाज में कहा, क्योंकि उसका सिर पर कदम रखा गया था। हाँ, एक कहावत है जो कहती है, सबसे विनम्र व्यक्ति अजेय है। इसलिए मैं कभी भी ऐसा व्यक्ति नहीं रहा जो चेहरे की परवाह करता है। ये कहते हुए रो किंगे ने जियांग चेंग के माथे पर कदम रखा। जियांग चेंग के गुस्से से अवगत, बदला अंक जोड़ 7777। ये देखते हुए कि वह बहुत नर्म था, जियांग चेंग के पास कठिन होने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। थोड़ी देर के लिए सोचने के बाद उसने अपने दांतों को पीस लिया और कहा, किंगजन, जीवन में एक रेखा रखें ताकि हम भविष्य में एक दूसरे से मिल सकें। मैं आपको सलाह देता हूं कि आप ऐसा न करें, ये तो ज्यादा है। आखिरकार आपको यकीन नहीं है कि आप भविष्य में मेरे हाथों में ऐसी दयनीय स्थिति में समाप्त हो जाएंगे। ओह, आप अभी भी मुझे धमकी देने की हिम्मत करते हैं। रो किंग तुरंत थोड़ा क्रोधित हो गया और फिर एक किक पर आरोप लगाया और प्रतिद्वंद्वी की नाक पर कड़ी मेहनत की। दर्द ने तुरंत जियांग चेंग के पूरे शरीर को हिंसक रूप से बदल दिया। बदला अंक जोड़ 100000। विज्ञापन मुझे नहीं पता कि इसमें कितना समय लगा, लेकिन जियांग चेंग को उस बिंदु पर प्रताड़ित किया गया जहां वह अब मानव नहीं था। इसने उन दर्शकों को बनाया जिन्होंने जियांग चेंग के अतीत के शानदार कामों को देखा था, लेकिन यह मदद नहीं कर सकता था। अतीत में जियांग चेंग एक भगवान की तरह था जिसने दुनिया को न्याय किया, एक उच्च स्थान के लोगों को देखते हुए। हर किसी का जीवन और मृत्यु उसके विचारों पर निर्भर थी। अब इसे एक मृत कुत्ते की तरह निर्दयी रूप से रौंद दिया जा रहा है। सामने और पीछे के बीच का यह विशाल अंतर वास्तव में लोगों को बहुत अधिक महसूस कराता है। प्राचीन दानव मैदान में दिखाई दिया, किंगजन को देखा और थोड़ा मुस्कुराया। आप जीत चुके हैं, क्या आप उसे जाने दे सकते हैं? अगर QIANG को पता था कि दूसरी पार्टी ने पहले ही बहुत विनम्रता से बात की थी और वह जानबूझकर उसे रोकने के लिए जियांग चेंग को हराने के लिए उसके लिए इतने लंबे समय तक इंतजार कर रहा था, ये स्पष्ट था कि यह उसे थोड़ी देर के लिए अच्छा महसूस करने की अनुमति देने के लिए था और अपने चेहरे की खातिर बेहतर। लेकिन वह जो नहीं जानता था वह ये था कि प्राचीन दानव को दिखने में इतना समय लगा कि जियांग चेंग को शर्मिंदा महसूस करने के लिए अधिक था। रो किंग भी दूसरी पार्टी में वापस मुस्कुराए। बेशक। अच्छा, प्राचीन दानव ने कुछ और नहीं कहा और धीरे से अपना पतला हाथ उठाया। एक अदृश्य विशाल गुरुत्वाकर्षण बल दृश्य में दिखाई दिया, जिससे जियांग चेंग के पूरे शरीर को मध्य हवा में खींच लिया। इस समय जियांग चेंग एक आधे सपने और आधे अधूरे राज्य में था, इसलिए उसका सिर कम हो गया था और वह प्राचीन दानव की दया पर था। जिस तरह प्राचीन दानव छोड़ने वाला था, रो किएगे ने फिर से बात की, मेरे पास एक और बात है। ओह, क्या बात है? प्राचीन दानव ने अपना सिर घुमाया और कियंजन को उत्सुकता से देखा। ये जियांग चेंग और मो युहान के बारे में है, रो कियंज ने थोड़ी सी मुस्कान के साथ कहा। इन शब्दों को सुनने के बाद जियांग चेंग ने तुरंत नींद महसूस करना बंद कर दिया और ऊर्जावान हो गए। उसने अपना सिर घुमाया और किंगजन पर जमकर देखा और गुस्से में कहा, पृथ्वी पर आप क्या कहना चाहते हैं? मेजबान के प्रति जियांग चेंग के गुस्से से अवगत, बदला अंक जोड़ 100000। कुछ नहीं, मैं सिर्फ ये पूछना चाहता था कि क्या आपके बच्चे हैं? रो कियंज ने थोड़ी सी मुस्कान के साथ कहा। ऐसा कोई विकल्प था जब उसे पहले पुनर्जन्म दिया गया था, इसलिए रो कियंज को इस बारे में उत्सुक था कि क्या ये बच्चा दिखाई देगा यदि उसके पास कोई विकल्प नहीं था। जियांग चेंग ने राहत की सांस ली जब उसने सुना कि किंगसन उस मामले के बारे में बात नहीं कर रहा था, लेकिन उसके भौहों ने जल्दी से बुलाया और उसने कंगसन को भ्रम में देखा। आपने ये क्यों पूछा? हम कब एक बच्चा होगा? विज्ञापन। जब रो किंज ने ये सुना तो उसने तुरंत समझा और सिर हिलाया। ओह, आप चुप रह सकते हैं। बदला अंक जोड़ 15000। प्राचीन दानव और जियांग चेंग के चले जाने के बाद रो किंग ने आसपास के दर्शकों की ओर देखा और जानते थे कि उनका नाम जल्द ही ऊपरी दुनिया में प्रसिद्ध होगा। जब वह छोड़ने वाला था तो उसे उसके सामने सफेद रंग में एक सुंदर आकृति मिली। यह व्यक्ति तू किंगस्यू था, जिसमें लाल आंखें उसे अनियंत्रित रूप से देख रही थीं। रो किंज को समझ में नहीं आया कि दूसरी पार्टी उसे खोजने के लिए क्यों आई, लेकिन उसने इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा और एक कोमल मुस्कान दिखाई। एल्डर, ये क्या कुछ गलत है? रो किंगे की कोमल मुस्कान को देखते हुए ये किंगस्यू मदद नहीं कर सकते थे, लेकिन उसकी आंखों के कोने से एक आंसू बहाए। लेकिन जब यह उसके होठों पर आया तो वह कुछ भी नहीं कह सकती थी। वह जानना चाहती थी कि रो किएगे उसके पास क्यों नहीं आई थी, भले ही वह मरा नहीं थी। क्या ये हो सकता है कि वह पूरी तरह से उसके दिल में एक अजनबी के रूप में माना जाता था? चूंकि दूसरी पार्टी एक दूसरे को पहचानना नहीं चाहती है, क्या उसे उजागर करने में कोई बात है? इस समय ये किंगस्यू का मूड बहुत जटिल था, लेकिन वह खुद को बताती रही कि उसे इस तरह से कई बार शांत होना चाहिए। उसे शांत होना चाहिए, उसे शांत होना चाहिए, क्योंकि हम नहीं जानते कि गया उस समय के लिए खुद को कैसे देखता है। ये बेहतर है कि खिड़की के पेपर को कुछ समय के लिए छेदना नहीं है, ऐसा न हो कि चीजें खराब हो जाए। इस समय ये किंगसेक्स के दिल को ऐसा लगा जैसे इसे चाकू से घुमाया जा रहा है। रो कियंज उसके सामने स्पष्ट रूप से सही था, लेकिन वह वास्तव में उसे पहचान नहीं सका। उसे सबसे असहज महसूस हुआ कि वह नहीं जानती थी कि रो किएगे ने खुद को क्या सोचा था। क्या आप उससे नफरत करते हैं? ये किंगस्यू तुरंत थोड़ा मजाकिया लगा। इन वर्षों में वह रो कियंज की वजह से इस तरह बन गई है, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि वह अभी भी उससे नफरत करता है। लेकिन यह एक ही समय में मजेदार और थोड़ा दुखी है। ये किंगस्यू ने अपने विचार वापस रखे और रो किंज को जटिल आंखों से देखा। वह सोच रही थी वह सूक्ष्म इन्स और आउट्स के माध्यम से रो कियंज के सबसे अच्छे रवैये का पता कैसे लगा सकती है। विज्ञापन अध्याय 151 भावनाएं जिन्हें भुलाया नहीं जा सकता। ये किंगस्यू को लाल आंखों से घूरते हुए देखकर रो कियंज ने भी थोड़ा बेवजह असहज महसूस किया। वह नहीं जानता था कि उसकी ऐसी भावनाएं क्यों थीं। अगर कुछ नहीं होता है तो मैं पहले इस्तीफा दे दूंगा, जैसा कि उन्होंने ये कहा। वह ये QINJQ की ओर मुड़ने वाले थे और छोड़ने के लिए तैयार थे, लेकिन ये QINJQ ने अचानक उसे रोक दिया। एक मिनट रुको। ओह, क्या एल्डर आखिरकार कुछ कहने जा रहा है? रो किंगे ने अपना सिर घुमाया और तू किंगस्यू को देखा। मैं ये किंगस्यू को नहीं पता था कि एक पल के लिए कैसे बोलना है। आखिरकार वह नहीं जानती थी कि रो केने से उसके प्रति सबसे कठिन रवैया बिना किसी जागरूकता के कैसे प्राप्त किया जाए, और यह बुरा होगा यदि आप ध्यान से सोचे बिना गलत बात कहते हैं और सांप को सचेत करते हैं। इसलिए ये किंगस्यू को सतर्क होना चाहिए। क्या हमारे पास एक अच्छी चैट हो सकती है? ये किंगस्यू ने अपना सिर उठाया और एक मुस्कान दिखाई।
ओह एल्डर, तुम किस बारे में बात करना चाहते हो? जियांग चेन के बारे में। ये किंगस्यू की आंखें एक पल के लिए ठंडी हो गईं। चूंकि आप और जियांग चेन दुश्मन हैं और मुझे उसके खिलाफ भी नफरत है, मैं आपको उसे मारने में मदद कर सकता हूँ। ये सुनकर रो क्योंच थोड़ा आश्चर्यचकित था। उन्होंने उम्मीद नहीं की थी कि ये किंगस्यू अभी भी 10 साल से अधिक समय तक जियांग चेन के लिए मर जाएंगे। रो केन के प्रिय शिष्य जो उसे मारना चाहते थे, जो वास्तव में थोड़ा मुश्किल था। रो किंग ने अपना सिर हिलाया। आप मेरी मदद करने के लिए बहुत कमजोर हैं। यदि आप उसका जीवन लेना चाहते हैं तो यह मेरी अपनी ताकत पर भरोसा करने के लिए पर्याप्त है। उसके पीछे सैकड़ों राक्षस जाति हैं, जिसमें प्राचीन दुनिया और तियान वे अमर राजवंश हो सकते हैं। बूढ़ा आदमी प्राचीन राक्षसों से निपटेगा। अंत में वह जियांग चेन का सामना करेगा। इस समय वह ये देखने की कोशिश कर सकता है कि क्या वह जियांग चेन को मार सकता है। हालांकि बहुत उम्मीद नहीं है। आखिरकार प्राचीन दानव जैसा एक मजबूत आदमी उसके और जियांग चेन के बीच लड़ाई की स्थिति को अपने आध्यात्मिक विचारों के एक मामूली आंदोलन के साथ प्रभावित कर सकता है। इसलिए इस बार रो किंच का अभियान सबसे पहले बदला लेने के लिए है और दूसरी बात उसे कमजोर करने के लिए। जियांग चेन की किस्मत और देखें कि क्या वह अपनी खेती की गति को धीमा करने के लिए गंभीर रूप से घायल हो सकता है। हालांकि इस प्रतियोगिता ने जियांग चेन की किस्मत को बहुत कम कर दिया है। प्राचीन दानव यूहान अभी भी मौजूद है, इसलिए उसे इसे हल्के में नहीं लेना चाहिए। प्राचीन परी ने सफलतापूर्वक जियांग चेन की गहरी समझ होने का विचार छोड़ दिया। मिशन पूरा हो गया और बदला लेने वाले अंक जोड़ 50,000। हालांकि मैं कमजोर हूँ, मेरे पीछे जियांग संप्रदाय है, इसलिए मैं अपना सर्वश्रेष्ठ कर सकता हूँ। ये किंगस्यू ने रो किंच को गंभीरता से देखा। मुझे इसकी आवश्यकता नहीं है। रो किंगे ने अपना सिर हिला दिया। विज्ञापन। यहाँ तक कि अगर उसके पास राक्षस की दौड़ नहीं थी तो रो किंगे के लिए यू किंग्स की मदद को स्वीकार करना और जियांग संप्रदाय की शक्ति पर भरोसा करना असंभव था। वह नहीं जानता था। क्यों नहीं? आपने यह नहीं कहा कि आप जियांग चेन से निपटने के लिए मुझ पर भरोसा करेंगे? ये किंगस्यू ने कांस्य मास्क के माध्यम से रो किंच की आंखों में देखा। यदि आप वास्तव में जियांग चेन से निपटने के लिए मेरा उपयोग नहीं करना चाहते हैं तो आप जियांग चेन से निपटने के लिए मेरा उपयोग क्यों करना चाहते हैं? मेरी सहायता करो। आपका असली उद्देश्य क्या है? ये किंगस्यू की घूरने वाली आंखों का सामना करते हुए रो कियोंच एक पल के लिए थोड़ा दम रह गया। शांत होने के बाद उन्होंने सीधे टू किंगस्यू पर देखा। हाँ, मैं वास्तव में चाहता था कि आप मुझे जियांग चेन से निपटने में मदद करें जब मैंने आपको पहले रोपित किया। लेकिन आपकी ताकत बहुत कमजोर है। जो मैं वास्तव में महत्व देता हूँ वह स्थिति है जो आप जियांग चेन के दिमाग में रखते हैं, और मुझे आपको मानसिक रूप से नुकसान पहुंचाने के लिए क्या चाहिए? फिर मेरे लिए खेलना और भी महत्वपूर्ण है। ये किंगस्यू ने अपना सिर उठाया और एक शांत चेहरे के साथ रो किंच को देखा। यदि यह मामला है तो आपको मुझे इस युद्ध में और भी अधिक भाग लेने की आवश्यकता है। ओह क्यों? ये किंगस्यू थोड़ा मुस्कुराया। अगर जियांग चेन ने अपने दुश्मन के किनारे अपने मास्टर स्ट्रेंथ को देखा तो वह अपने दिल में कैसा महसूस करेगा? यह निश्चित रूप से उनकी मानसिकता और इस तरह पूरी स्थिति को प्रभावित करेगा। लेकिन अगर कियांग जी ने केवल एक छोटा शब्द कहा तो कि किंगस्यू ने उसे बाधित किया। क्या? सभी शब्दों के बाद कहा गया है, आप नहीं चाहते कि मैं इस युद्ध में भाग लूं, है ना? फिर मेरी मदद करने का आपका उद्देश्य क्या है? आपने ये भी नहीं सुना कि मैंने क्या कहा? आप कैसे जानते हैं कि मैं आपको खेलने नहीं दूंगा? अगर कियांग को पता था कि अगर वह ये क्यूआईजेक्यू को खारिज कर देता है तो उसे निश्चित रूप से उसके दिल में संदेह होगा और उसकी योजना खराब होगी। रो किंगे सिर्फ इतना चाहते थे कि आप किंगस्यू अब अपने बारे में दोषी महसूस न करें और फिर वह बिना किसी चिंता के ऊपरी दुनिया में जा सकें और खेती के अकेले रास्ते का अनुसरण कर सकें। ये किंगस्यू के साथ संबंध के लिए क्या ये सब है? ये स्पष्ट रूप से असंभव है, क्योंकि रो किंग के दिल में गहराई से वह अभी भी उसके लिए सबसे मजबूत भावनाएं हैं। तुम्हें पता है, भावनाएं आपसी हैं। ये किंगस्यू के पास सभी अद्भुत यादें हैं जो उसने रो किंग के साथ उसके दिल में दफन किए थे। इसलिए उसे रो किंग ऐसा क्यों नहीं करना चाहिए? ये सिर्फ इतना है कि रो कियोंच इसे स्वीकार नहीं करना चाहता है। रो कियोंच के साथ रह सकता है अपने जीवन के बाकी हिस्सों के लिए एक अजनबी के रूप में किंगस्यू, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि रो किंगे अपनी दयालुता और भावना को भूल जाएंगे और अभी भी हर तरह से आपको किंग्स की मदद करेंगे, किसी भी तरह की दयालुता के लिए जो बहुत पहले चुकाया गया है। ये क्यूआईजेक्यू की रो कियांगे के लिए दयालुता बस अधूरी है। यदि यह टू किंगस्यू के लिए नहीं होता तो वह कियोंच आज जीवित नहीं होगा। अकेले ही यह प्राप्त करें कि वह आज क्या है, अकेले भविष्य में शीर्ष तक पहुंचने का मौका है। कुछ लोग सोच सकते हैं कि सिर्फ किंगस्यू को एक परी घास या एक मूल्यवान अमृत देना दयालुता को चुकाने के लिए पर्याप्त है। विज्ञापन। आखिरकार ये किंगस्यू के लिए जेली ग्रास जैसी कीमती वस्तु प्राप्त करने का इनाम 2 सर्वोच्च हड्डियों से कहीं अधिक है। यह उसकी जान बचाने के लिए उसे चुका सकता है। लेकिन आपको यह जानने की जरूरत है कि जब तुम किंगस्यू ने रो किंच की वृद्धि की रक्षा करने का फैसला किया तो उसने भविष्य में उसे चुकाने का इरादा नहीं किया। वह रो केनेच के लिए अपनी भावनाओं के कारण केवल रो किंच की रक्षा करना चाहती थी। यह इस तरह की एक सरल बात के कारण था कि रो किएगे ने अपने दिल में की किंगस्यू के लिए मजबूत भावनाएं की थी। ये भावना लिंग हुआनिंग से अलग है। रो किंगे और लिंग हुआनिंग के बीच का संबंध सबसे अधिक बचपन की प्रेमिकाओं में है, जो अतीत की सुंदर यादों से बंधे हैं। और ये तथाकथित सुंदर यादें रो किंच के लिए बेकार चीजों से ज्यादा कुछ नहीं है और वे लंबे समय से भूल गए हैं। और रो किंच के दिल में ये किंगस्यू की भावना अधिक है। जब आपके पास कुछ भी नहीं है तो एक अजनबी है जो आपको मरने से बचाने और आपको बड़े होने में मदद करने के लिए तैयार है। सुप्रीम बोन सोने के 10,000 टेल्स की तरह है, मार्केस प्रदान करता है। वह आपको मारकर ये सब कर सकती है। एक अजनबी जो न तो कोई रिश्तेदार है और न ही एक दोस्त है और उसकी कोई दयालुता नहीं है। इस तरह के विशाल लाभों का सामना करते हुए यह व्यक्ति हार मानने को तैयार है। सुप्रीम बोन के साथ जो हुआ उसके कारण आपको अनगिनत लोगों द्वारा शिकार किया जा रहा है। वह अभी भी गौरव और धन की तलाश करने के लिए आपको नहीं मारती थी, लेकिन सबसे बेकार तरीके से चुना, यहाँ तक कि अपने जीवन को खतरे में डालकर आपको उन लोगों द्वारा मारे जाने से बचाने के लिए जो आपके धन को प्रतिष्ठित करते हैं। इस समय आपको पता चला कि इस दुनिया में जहाँ रुचियां सर्वोपरि हैं, एक ऐसा व्यक्ति है जो आपके धन या आपकी चीजों के बारे में परवाह नहीं करता है, लेकिन केवल आपकी भावनाओं की परवाह करता है और यहाँ तक कि आपके लिए अपने जीवन का बलिदान करने के लिए तैयार है। आप मिंग ताइजू और क्वीन मा काओ मो और चेन गोंग का उल्लेख कर सकते हैं। बेशक ये सिर्फ एक सादृश्य है। आखिरकार जो विशिष्ट स्थितियां होती हैं वे अलग अलग होती हैं और लोगों की मानसिकता स्वाभाविक रूप से अलग होगी। यहाँ तक कि काओ, जिन्होंने कहा मैं दुनिया को नीचे जाने के बजाय नीचे जाने दूंगा, उनकी मृत्यु के बाद चेन गोंग के लिए अपनी भावनाओं को नहीं भूल सका। अगर वह कियांग जी होता तो वह ये क्यूआईजेक्यू के लिए अपनी भावनाओं को कैसे भूल सकता था? आप एक इंसान के रूप में अपनी जड़ों को नहीं भूल सकते। ये किंगस्यू के बिना रो किंगे आज वह नहीं होगा जहां वह आज है। भूल नहीं सकते, बिल्कुल भी नहीं भूल सकते। मैं नहीं भूल सकता और मैं भूलना नहीं चाहता। यह एक भावना है जिसे मैं कभी नहीं भूलूंगा। विज्ञापन। अध्याय 152 युद्ध से पहले जुटाना। तो आपका मतलब है कि आपको मुझे इस युद्ध में भाग लेने की आवश्यकता है? हाँ, रो किंगे ने सिर हिलाया। जब जियांग चेन और मैं लड़ते हैं, बस खड़े होकर मुझे शब्दों के साथ खुश करें ताकि जियांग चेन की मानसिकता को परेशान किया जा सके। आखिरकार आप बहुत कमजोर हैं और आप केवल मेरे लिए परेशानी का कारण बनेंगे यदि आप लड़ाई में शामिल हो जाते हैं। तो अगर जियांग चेन मुझ पर अपनी जगह सेट करता है और मुझे मारना चाहता है तो आपको क्या करना चाहिए? ये किंगस्यू ने भ्रम में रो किंच को देखा। चिंता मत करो, मैं एक फ्रीलाडर नहीं हूँ। मैं सिर्फ एक तरफ क्यों नहीं खड़ा हूँ और एक शो देखता हूँ। मैं आपको बचाऊंगा। रो किंच ने थोड़ी देर के लिए सोचा और जितना संभव हो उतना भावुक रूप से बोलने की कोशिश की। तो क्या होगा अगर जियांग चेन ने जानबूझकर एक जाल स्थापित किया क्योंकि वह ये जानता था यदि आप मुझे बचाना चाहते हैं तो आप जियांग चेन द्वारा गंभीर रूप से घायल हो जाएंगे। तो क्या आप अभी भी मुझे बचाने के लिए तैयार हैं? फिर नरक में जाओ। रो किंगे ने थोड़ी देर के लिए स्तब्ध रहने के बाद ठंड से कहा, ठीक है टिल्डा। ये किंगस्यू ने उसका सिर नीचे कर दिया। हालांकि वह सतह पर निराश लग रही थी, लेकिन उसके दिल में थोड़ा
आनंद था, वह कैसे नहीं देख सकती थी कि रो किए डुप्लीकेट था। हे, ये पता चला है कि रो कियोंज अभी भी उसके दिल में उसकी परवाह करता है। टिल्डा ठीक है, अगर वहाँ और कुछ नहीं है तो मैं पहले छोड़ दूंगा। रो कियोंज के शब्दों ने अचानक आपको बाधित कर दिया। QINGXU के विचार। हम फिर आप जियांग चेन के खिलाफ कार्रवाई कब करने जा रहे हैं? ये किंग्सयू की आवाज बहुत नर्म हो गई। रो कियोंज ने स्वाभाविक रूप से इन विवरणों पर ध्यान नहीं दिया। आखिरकार वह नहीं जानता था कि ये किंग्सयू उसका परीक्षण कर रहे थे। उन्होंने सिर हिलाया। बस मेरी खबर की प्रतीक्षा करें। जब मुझे आपकी आवश्यकता होती है तो मैं उस टोकन का उपयोग करने के लिए उपयोग करूंगा। आपसे संपर्क होगा। क्या कुछ और है? रो कियोंज ने तू किंग्सयू को चुपचाप देखा। अब और नहीं, ये किंग्सयू ने उसके सिर को हिला दिया। ठीक है, तो हम आपको अगली बार देखेंगे। ये किंग्सयू के लिए विदाई देने के बाद रो केन मॉन्स्टर रेस में लौट आए। विज्ञापन, वह कल प्राचीन दुनिया में सैनिकों को भेजने की योजना बना रहा है। आखिरकार ऊपरी दुनिया के लिए मार्ग खोला गया है। यह निचले दायरे में बहुत अधिक समय बर्बाद करने के लिए एक बुद्धिमान कदम नहीं है जहां संसाधन दुर्लभ हैं। इसलिए अब रो केन सिर्फ जियांग चेन को छोड़कर निचले दायरे में सभी शिकायतों को हल करना चाहता है, ताकि वह मन की शांति के साथ ऊपरी दायरे में जा सके और खेती की अपनी अकेली यात्रा शुरू कर सके। वह अकेले अभ्यास कर रहा है क्योंकि इस समय वह रो परिवार में शामिल होने की योजना नहीं बनाता है, और बुरे आदमी के मूत्र के अनुसार ये बहुत संभावना है कि भले ही वह ऊपरी दुनिया में जाता है फिर भी वह उसके द्वारा मुक्त हो जाएगा। इसलिए रो किंच को लगता है कि उसकी खेती एक बहुत ही अकेली यात्रा होगी, लेकिन ठीक यही उसे चाहिए था। जैसा कि कहा जाता है, कमजोर एक साथ काम करता है जबकि मजबूत काम स्वतंत्र रूप से। रो केगे सोचता है कि वह एक मजबूत व्यक्ति नहीं है, लेकिन उसके दिल में एक मजबूत व्यक्ति की मानसिकता है। 100 राक्षस दौड़ के 3 नेता किंजन के सामने सम्मानपूर्वक खड़े थे। क्या हमारी सभी ताकतों को इकट्ठा किया गया है? महामहिम सुंदर आदमी, विधानसभा पूरी हो गई है। हुमुगु ने सम्मानपूर्वक कहा। ठीक है। रो किंज ने सिर हिलाया, कंधे पर हुमुगु को थपथपाया और प्रशंसा की। अच्छा किया। क्या आपके पास कोई इच्छा है जिसे आप महसूस करना चाहते हैं? कल बड़ी लड़ाई है। इन तीनों लोगों को उनके लिए सैकड़ों राक्षस दौड़ सैनिकों को जुटाने की पूरी कोशिश करने के लिए लाभ स्वाभाविक रूप से दिए जाएंगे। मैं एक सुंदर आदमी होने के लिए संतुष्ट हूं और बदले में कुछ भी नहीं मानता। लेट पोटियन ने गंभीरता से कहा। हाँ, हम बदले में कुछ भी नहीं मानते हैं। जब तक हम मिस्टर हैंडसम जैसे मजबूत आदमी का अनुसरण कर सकते हैं, हम बहुत खुश होंगे। हाँ, मैं हमेशा एक ऐसा व्यक्ति रहा हूं जो पुरस्कार और दंड जानता है। चूंकि आपने मेरे लिए काम किया है, इसलिए आपको स्वाभाविक रूप से पुरस्कृत किया जाएगा। इसके अलावा मैं इतना छुआ हुआ हूं कि आप मेरे प्रति बहुत वफादार हैं और बदले में कुछ भी पूछे बिना मेरा अनुसरण करते हैं। मैं आपके साथ बुरा व्यवहार करने के लिए कैसे तैयार हो सकता हूं? तो जल्दी करो और अपने अनुरोध को आगे रखो। रो किंच थोड़ा मुस्कुराया। ये सुना कि 3 लोगों की आंखें अचानक जल गईं। कुछ समय के लिए एक दूसरे को देखने के बाद उन्होंने आखिरकार अपना मन बना लिया। उन्होंने अपने दांत पीसे और कियंजन को देखा। उन्होंने गंभीरता से कहा, अगर सुंदर आदमी वास्तव में हमें पुरस्कृत करना चाहता है तो हमें कुछ दें, कुछ गोलियां या जड़ी बूटियां जो आपकी ताकत में सुधार कर सकती हैं। हम वास्तव में अपने दायरे में सुधार करना चाहते हैं। ठीक है। रो किंगे ने 3 जादू की दवाएं दी जिसमें विशाल आध्यात्मिक ऊर्जा थी और उन्हें तीनों के सामने तैरने के लिए नियंत्रित किया। ये 3 दवाएं ईश्वर स्तर की गुणवत्ता तक पहुंच गई हैं, इसलिए यह आपकी ताकत और दायरे को बेहतर बनाने के लिए एक समस्या नहीं होनी चाहिए। मैजिक, मेडिसिन, विज्ञापन, ये सुनने के बाद तीनों बूढ़ों की आंखें तुरंत चौड़ी हो गईं। वे जल्दी से उनमें से प्रत्येक से जड़ी बूटियों को ले गए और थोड़ी देर के लिए उन्हें ध्यान से देखा। ये पुष्टि करने के बाद कि यह वास्तव में एक चमत्कार की दवा थी, वे अचानक उत्साहित हो गए और उनकी आंखें उत्साह से भर गईं। किंजन को देख रहे हैं। चमत्कार की दवा कितनी कीमती है। वे सैकड़ों वर्षों से रह रहे हैं और केवल डेमिगोड दवा देखी है। वे पहले से ही संतुष्ट हैं यदि वे डेमिगोड दवा प्राप्त कर सकते हैं। चमत्कारी दवा बिल्कुल अकल्पनीय है। सुंदर आदमी इतना दयालु और परोपकारी है। मैं इसे तब तक भूलने की हिम्मत नहीं करूंगा जब तक मैं मन नहीं जाता। मैं भविष्य में आपकी तरफ से होने के लिए मौत से लड़ूंगा और मैं आपके लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करूंगा। यह सही है। खलनायक निश्चित रूप से वयस्कों को अब से मौत का पालन करेगा। अब से खलनायक का जीवन वयस्क का है। तीनों बूढ़े लोगों ने शब्दों में कियंजन के प्रति आभार व्यक्त किया। 3 लोगों को देखते हुए आंखें चली। रो केन काफी संतुष्ट थे, ये जानते हुए कि वह जो प्रभाव चाहता था वह पूरी तरह से हासिल कर लिया गया था। ऐसा करने से वह इन तीनों लोगों को कृतज्ञता का कर्ज दे सकता है और दूसरी बात, यह उन्हें एक संकेत दे सकता है कि जब तक वे उसके लिए कड़ी मेहनत करते हैं तब तक उनके पास पीने के लिए सूप होगा। सूप क्यों? क्योंकि रो किंगे की नजर में ये जादुई दवाएं आधे पैसे के लायक नहीं है, लेकिन निचले दायरे में इन भूमि देवताओं के लिए वे दुर्लभ खजाने की तरह हैं। दया और लाभ के दोहरे झटका के तहत अगले 3 लोगों को मैं निश्चित रूप से प्राचीन दुनिया को मिटा देने में मदद करने के लिए कोई प्रयास नहीं करूंगा। वैसे तियानवेई अमर राजवंश के साथ युद्ध कैसे है? क्या सैनिकों को उनसे लड़ने के लिए पर्याप्त बाहर भेजा गया है? रो कियोंज ने पूछा। रो किंज की अनुपस्थिति के दौरान तियानवेई अमर राजवंश राक्षस दौड़ के साथ युद्ध में रहे हैं। उसे आश्चर्य हुआ कि तियानवेई अमर राजवंश की समग्र ताकत राक्षस की दौड़ के रूप में अच्छी नहीं थी। यहाँ तक कि राक्षस दौड़ के खिलाफ एक बहुलाइन लड़ाई में तियानवेई अमर राजवंश अभी भी एक नुकसान में नहीं था। यहाँ तक कि धीरे धीरे ऊपरी हाथ हासिल करने के लिए भी ये बस इसे अपमानजनक के रूप में वर्णित किया जा सकता है। रो किएगे ने भी हस्तक्षेप करने के बारे में सोचा था। पहले तियानवेई अमर राजवंश को नष्ट कर दिया और फिर प्राचीन दुनिया पर हमला किया, लेकिन यह विचार जल्दी से उसके द्वारा खारिज कर दिया गया था। जियांग चेन मूर्ख नहीं है। किंजन के हस्तक्षेप को देखने के बाद वह निश्चित रूप से शामिल हो जाएगा, क्योंकि वे तियानवी इंपीरियल कोर्ट के खिलाफ लड़ रहे हैं। वे अन्यायपूर्ण हैं और वे पकड़े जाने की संभावना है। तब जियांग चेन के लिए राक्षस दौड़ के खिलाफ लड़ने के लिए कुछ वैध दाव संप्रदायों को जुटाना बुरा होगा। इसलिए प्राचीन दुनिया को मुख्य युद्ध के मैदान के रूप में चुनना सबसे उपयुक्त है। विज्ञापन, अध्याय 153, प्राचीन दुनिया में प्रवेश। वैसे मेरे पास आपसे पूछने के लिए एक और बात है। रो किंगे ने उन तीनों के चारों ओर देखा। और क्या है सर? मैं निश्चित रूप से ये सब खत्म नहीं करूंगा। क्या जादू की दवा वास्तव में कीमती है? तीनों बूढ़े लोगों ने एक दूसरे को देखा और वे सभी एक दूसरे की भ्रम को देखते थे। उन्हें कुछ संदेह था कि क्या वयस्क जानबूझकर उन्हें चिढ़ाते थे। हुमुगु ने सिर हिलाया। हाँ, ये बहुत कीमती है। ये कितना कीमती है? कृपया इसे मेरे लिए सबसे लोकप्रिय तरीके से व्यक्त करें। रो किंज ने फिर से कहा। चलो इसे इस तरह से डालते हैं। हम बूढ़े लोग जो सैकड़ों वर्षों से रहते हैं, उन्होंने कभी भी जादू की दवा के रूप में इस तरह के खजाने को नहीं देखा है। अधिक से अधिक हमने केवल अर्ध जादुई दवा ली है। एक चमत्कारिक दवा को आकार लेने में हजारों साल लगते हैं और बहुत कठोर स्थिति होती है। ये कहा जा सकता है कि निचले दायरे में जहां आध्यात्मिक ऊर्जा दुर्लभ है, 10,000 वर्षों में कई पौधों का उत्पादन नहीं किया जा सकता है। इसलिए ये हमारी बारी होगी। उद्धरण चिन्ह, 10,000 वर्षों में कई पौधों का उत्पादन नहीं किया जा सकता है, लेकिन ये किंग्सयू के हाथ में एक देवता स्तरीय जड़ी बूटी क्यों है? रो कियोंज थोड़ा भ्रमित है। कुछ दिनों बाद सब कुछ तैयार था और रो केन ने प्राचीन दुनिया में सैकड़ों राक्षस दौड़ की एक सेना का नेतृत्व किया। प्राचीन दुनिया एक विशेष स्थान से संबंधित है जो दुनिया से स्वतंत्र है। अगर कियोंज को समझ में नहीं आया कि इस तरह की जगह बनाने की शक्ति किसके पास है, तो अब वह समझता है कि यह प्राचीन दानव द्वारा सबसे अधिक संभावना है। प्राचीन दुनिया में कई टेलीपोर्टेशन गढ़ हैं जो दुनिया भर में स्थापित हैं। एक गढ़ को खोजने के बाद जो अपने आप में अपेक्षाकृत करीब था, रो केनी ने इसे सीधे नष्ट कर दिया। टेलीपोर्टेशन गेट में बहुत बलपूर्वक भाग गया और जल्द ही प्राचीन दुनिया के इंटीरियर पर आक्रमण किया। सैनिक शहर के गेट के नीचे आए। डार्क सिटी की दीवार को देखते हुए रो केनी ने आहें भरी और अपना सिर नीचे कर दिया। अपने दिल में थोड़ा जटिल महसूस किया। इस अवधि के दौरान उसके साथ बहुत सी चीजें हुई जिसमें मजबूत बदला लेना और कुछ अकथनीय मिश्रित भावनाएं शामिल थीं, जिससे वह सांस लेने में असमर्थ थे।
किंगजन, आप किस बारे में सोच रहे हैं? ये किंगजू, जो गुप्त रूप से रो केने को देख रहे थे, ने उसके बारे में कुछ अजीब देखा और संदेह से पूछा। कुछ नहीं, प्रतिक्रिया करने के बाद रो किनगे ने अपना सिर हिला दिया। लेकिन वह अपने दिल में थोड़ा और दृढ़ था। उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता अब जितनी जल्दी हो सके निचले दायरे में शिकायतों और घृणाओं से निपटना था, ताकि जब वह ऊपरी दायरे में गए, चिंता, विज्ञापन, लंबे समय के बाद एक आकर्षक आवाज शहर की दीवार के ऊपर से दिमाग में आए। हाँ, आप क्या करना चाहते हैं जब राक्षस दौड़ हमारी प्राचीन दुनिया में आने के लिए इतने सारे लोगों को जुटाती है? चारों ओर देखते हुए उन्होंने देखा कि शहर की दीवार पर खड़े हैं दानव आदरणीय मो युहान। मैं यहाँ अपनी गर्दन से सिर लेने के लिए हूँ। मुगु ने ठंड से कहा। ओह, तुम मुझे मारना चाहते हो? मो युहान की आवाज एक मुस्कान के संकेत के साथ आकर्षक थी और उसने अपनी आंखें झपकाईं। मुझे नहीं पता कि मेरी छोटी महिला ने आपको कहाँ नाराज कर दिया है। ये वास्तव में आप मुझे मारना चाहते हैं मो युहान? आपने सभी बुरे काम किए हैं। हमने आपको लंबे समय तक सहन किया है और आज हम स्वर्ग के लिए न्याय करने के लिए आपकी प्राचीन दुनिया को नष्ट कर रहे हैं। प्रतिभाशाली मार्शल कलाकार ने मो युहान की ओर इशारा किया और जोर से कहा। जब उसने देखा कि मो युहान दिखाई देते हैं तो ये किंगस्यू की आंखें तुरंत ठंडी हो गईं और उसने अपनी मुट्ठी को कसकर पकड़ लिया। यह वह महिला थी जिसने अपने अप्रेंटिस रो किंच को मौत के लिए मजबूर किया। थोड़ी देर के बाद वह कुछ सोचता था और रो कियोंच को देखा। मुखौटा के माध्यम से उन्होंने पाया कि दूसरे व्यक्ति की आंखें बहुत शांत थीं, बिना किसी गड़बड़ी के। वह अचानक थोड़ा असहज महसूस कर रही थी। रो कियोंच कितना गुजरा है? वह दुश्मन के सामने इतनी उदासीन कैसे हो सकती है जिसने उसे मार डाला? मो युहान की आंखों ने जल्दी से आपको सैन्य गठन के केंद्र में क्यूएनजेक्यू और किएंजन पर ध्यान दिया और वह अचानक थोड़ा भ्रमित हो गया। किएंजन, मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप इन सैकड़ों राक्षस दौड़ को लाने की उम्मीद करते हैं। क्या यह आप मेरी प्राचीन दुनिया के खिलाफ कार्रवाई करना चाहते हैं? हाँ, तो क्या होगा अगर यह है? तो क्या होगा अगर यह नहीं है? यहाँ तक कि अगर मैं प्राचीन दुनिया में इस गंदे स्थान को नष्ट करने के लिए नहीं आता हूँ, तो आपके पास यहाँ बहुत स्थिरता और समृद्धि नहीं हो सकती है। रो केन ने कहा। यूसान की अभिव्यक्ति को घूरते हुए अचानक हंसने की इच्छा का संकेत दिखाया और उनके शब्दों में कुछ था। यहाँ तक कि अगर वह प्राचीन दुनिया के खिलाफ कार्रवाई नहीं करता था और मो युहान पर बदला नहीं लेता था, तो जियांग चेन अभी भी अपने हाथों से मो युहान को मार देगा। लेकिन जियांग चेन के दृष्टिकोण से क्या मो युहान ने वास्तव में कुछ भी गलत किया था? गलती यह थी कि वह जियांग चेन को अपनी ताकत में सुधार करने और जियांग संप्रदाय में एक जाल स्थापित करने में मदद करना चाहता था, ताकि जियांग चेन को सर्वोच्च हड्डी को जब्त करने में मदद मिल सके। या यह इसलिए था क्योंकि वह जियांग चेन पर अपना गुस्सा उठाना चाहती थी और रो किंगे को निराशा और अपमान में मरने के लिए हर साधन की कोशिश की थी? या क्या ये गलती है कि वह जियांग चेन के लिए समर्पित है? वह सिर्फ अपनी तरफ से रहना चाहती है और उसे शीर्ष तक पहुंचने में मदद करने के लिए संतुष्ट है? नहीं, ये गलत नहीं है। मो युहान की असली गलती यह थी कि वह जियांग चेन के दिल में अपनी स्थिति को नहीं समझता था। जियांग चेन के दिल में उसकी स्थिति तो किंगस्यू से बहुत हीन थी। विज्ञापन, वह समझ नहीं पाई कि जियांग चेन के दिमाग में आपने किंग चेन के दिमाग में जियांग चेन का नेतृत्व करने वाले पहले व्यक्ति के रूप में, एक गाइड के रूप में और पहले करीबी दोस्त के रूप में भी कितना कब्जा कर लिया। एक अवस्था और उसने जियांग चेन के लिए क्या किया? जियांग चेन के दृष्टिकोण से मो युहान ने उसके लिए कुछ भी नहीं किया, लेकिन इसके बजाय उसे दुख हुआ। चूंकि यह कहा गया था कि जियांग चेन के लिए जाल स्थापित किया गया था, तब मो युहान ने उसे सूचित किए बिना जियांग संप्रदाय में इस तरह के जाल को क्यों स्थापित किया? जियांग चेन के दृष्टिकोण से मो युहान बस अपनी पहचान का उपयोग रो किंगे को कमजोर करने के लिए चाहते थे। एक प्रतिभाशाली आखिरकार मो युहान स्वाभाविक रूप से एक जीनियस को नहीं देखना चाहता है जो नहीं जानता कि वह एक दुश्मन है या एक दोस्त बड़ा हो जाता है और दुनिया का शीर्ष मुकाबला बल बन जाता है। यह सही है, मो युहान ने अपने स्वयं के लाभ के लिए जाल स्थापित किया, लेकिन उन्होंने अभी भी कहा कि यह जियांग चेन के लिए था, जो बस बेशर्म था। रो कियोंच के खिलाफ अगले बदला लेने के लिए क्या कोई व्यक्ति धर्मी और दयालु के रूप में जियांग चेन इतनी छोटी चीज के बारे में परवाह करेगा? आखिरकार यह मामला रो किंच की गलती नहीं है, लेकिन मो युहान ने जियांग चेन के चरित्र को बिल्कुल नहीं समझा और अपने विचारों के अनुसार काम नहीं किया। उसने उसे उस योजना में शामिल होने के लिए मजबूर किया जिसने रो केन को मार डाला। क्या यह उसकी मदद करने पर विचार किया जाता है? यह स्पष्ट था कि वह सिर्फ खुद के बारे में सोच रही थी, लेकिन जियांग चेन की राय में यह होना चाहिए कि अलोफ मो युहान रो किंच के बाहरी हिस्से को खड़ा नहीं कर सकता था और उस पर बदला लेना चाहता था। उन्होंने ये भी कहा कि यह उनके लिए था। जियांग चेन, ये बहुत बेशर्म है। इसके बारे में इस तरह से सोचते हुए जियांग चेन को बहुत बेहतर लगा जब वह मो युहान को मारना चाहते थे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह इस घटना के कारण था कि वह और उसके प्रिय मास्टर दुश्मन बन गए। ये कुछ ऐसा है जो जियांग चेन बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसलिए मो युहान को मरना चाहिए। आपका क्या मतलब है? किंगजन की गहन आंखों को देखते हुए मो युहान ने अचानक अपने दिल में एक असहज महसूस किया। उसकी मो युहान की शांत मानसिकता के साथ वह इस तरह की असुविधा क्यों महसूस करेगी? ये बहुत अजीब बात है। हाँ, ये कुछ भी नहीं है। रो किंच ने उससे इतनी बकवास नहीं की और उसका चेहरा ठंडा हो गया। ठीक है, क्या आप सिर को अपने आप ऊपर रखना चाहते हैं या मुझे आपको इसे उतारने में मदद करनी चाहिए? एक चुने। अभिमानी, अहंकार से भरा। जब वह ये सुनता है तो मो युहान तुरंत गुस्से में हो गया। हालांकि वह ये भी जानती थी कि वह किंगसन की प्रतिद्वंदी नहीं थी। उसने उसे एक ठंडे चेहरे के साथ देखा और दूसरे व्यक्ति के शब्दों का जवाब देने के लिए नहीं चुना। हाँ, टिल्डा, बस मेरे लिए प्रतीक्षा करें, आप बाद में बेहतर महसूस करेंगे। विज्ञापन, अध्याय 154 था पर मो युहान की आवाज गिरने के कुछ समय बाद एक शक्तिशाली आभा मैदान में दिखाई दी। हर किसी की आंखें अनजाने में आसमान की ओर कहीं न कहीं दिखती थीं, जैसे कि वे किसी तरह के आकर्षण से आकर्षित हों। अगला दूसरा शून्य में एक दरार अचानक उस स्थान पर दिखाई दी और एक बैंगनी आकृति शून्य में अपने पैरों के साथ धीरे धीरे बाहर निकल गई। जहां भी यह कदम रखा, शून्य पतन के लिए झुका और वहां एक पर क्लिक करने के फटने थे। इस दृश्य ने राक्षस दौड़ के कई सैनिकों को थोड़ा भयभीत महसूस किया। जो कोई भी चला वो शून्य का सत्यानाश कर सकता है। वे मदद नहीं कर सकते थे, लेकिन आश्चर्य है, क्या ऐसा शक्तिशाली व्यक्ति वास्तव में कुछ ऐसा हो सकता है जो वे सामना कर सकते हैं? ओह, तुम यहाँ क्यों हो? प्राचीन दानव ने अपने शांत स्वर में आश्चर्य के संकेत के साथ क्षेत्र में किएंजन पर ध्यान दिया। रो किएगे ने थोड़ा मुस्कुराया और प्राचीन दानव की ओर अपने हाथों को काट दिया। ईमानदार होने के लिए वरिष्ठ, मैं जियांग चेन के जीवन को लेने के लिए यहाँ आया था। उनका असली लक्ष्य जियांग चेन था और प्राचीन दानव निश्चित रूप से निपटा नहीं जा सकता था और केवल बाहरी हो सकता था। इसलिए जब वह बोलते थे तो रो किंच काफी विनम्र थे और इसका मतलब था कि उन्हें नाराज करने का मतलब नहीं था। मेजबान के प्रति जियांग चेन के गुस्से से अवगत बदला अंक जोड़ 1000। बोल्ड, आप आगे भी जा रहे हैं। क्या आपको लगता है कि आप वास्तव में मेरे प्रतिद्वंदी हैं? यदि आपने उस दिन उस बुरे आदमी की शक्ति का उपयोग नहीं किया था और मेरी खराब स्थिति के साथ मिलकर आप मेरे प्रतिद्वंदी कैसे हो सकते थे? जियांग चेन को पता चला कि कोई प्राचीन दुनिया पर हमला कर रहा है। वह तुरंत शहर के गेट पर चला गया। जब वह मो युहान के बगल में दिखाई दिया तो उसने किंगजन ब्रेजनली को यह कहते हुए सुना कि वह उसे मारना चाहता था। वह कैसे नाराज महसूस नहीं कर सकता था? ओह, आप जियांग चेन को मारना चाहते हैं? क्या आप मुझे बता सकते हैं कि क्यों? प्राचीन दानव ने किंगजन को शांति से देखा। उसका स्वर शांत था, जैसे कि वह एक तुच्छ बात के बारे में बात कर रहा था। ऐसा लगता था कि किंगजन उसे परवाह नहीं थी कि उसने ये कहा था या नहीं। क्यों? रो किएगे ने थोड़ा मुस्कुराया। इस प्रतियोगिता के माध्यम से ये देखा जा सकता है कि भाई जियांग चेन और मेरे पास एक घातक झगड़ा है। आखिरकार मैंने उस सम्मान को छीन लिया जो उसके लिए होना चाहिए। मेरे खिलाफ एक शिकायत होनी चाहिए और हर समय मेरे बारे में सोचना चाहिए। मुझे मारने के लिए विज्ञापन, इसलिए मेरे पास मूल कारण को खत्म करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। मौत के लिए हमारी लड़ाई एक दिन आ जाएगी, इसलिए मैं उसे पहले आने दे सकता हूँ। उद्धरण चिन्ह, मेजबान के प्रति जियांग चेन के गुस्से से अवगत बदला अंक जोड़ 1000।
आप पागते हैं। जब जियांग चेन ने ये सुना तो वह तुरंत गुस्से में हो गया, किंगजन पर इशारा किया और डांटा, जब मैं ताओ के लिए समर्पित होता हूँ तो मैं इन भ्रामक प्रतिष्ठाओं के बारे में कैसे परवाह कर सकता हूँ। किंगजन, आप एक सज्जन को एक खलनायक के दिल से जज कर रहे हैं। हाँ, ये वास्तव में मजेदार है। सु रावी जब वह ये सुनती है और जियांग चेन के कान में फुसफुसाया, लेकिन भाई जियांग चेन, मैं इन दिनों कियंजन के बारे में आपकी शिकायतें सुन रहा हूँ, ये कहते हुए कि उसने उन सभी महिमा को छीन लिया है जो आपके लिए होनी चाहिए, जो बस बहुत ही घृणित है। ये है कि जियांग चेन को ये सुनकर थोड़ा शर्मिंदा लगा। उसने अपना सिर खरोंच लिया। थोड़ी देर बाद उसके चेहरे पर शर्मिंदगी गायब हो गई और उसने सुरुई को गंभीरता से देखा। व्याख्या की, कोई भी एक संत नहीं है और सभी के अपने छोटे विचार हैं। मुझे सर्वोच्च महिमा होनी चाहिए थी, लेकिन यह अचानक किसी के द्वारा छीन लिया गया था। मैं कैसे गुस्सा महसूस नहीं कर सकता, ये शिकायत करने के लिए पर्याप्त नहीं है। क्या यह एक सामान्य बात है? और यद्यपि मैंने आपसे शिकायत की, मुझे कभी कोई जानलेवा नहीं हुआ कि YANXUN की ओर इरादे। आखिरकार शब्द और कार्य दो अलग अलग चीजें हैं। मैं सिर्फ शिकायत करना चाहता था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह आदमी किंगजन वास्तव में एक सज्जन के साथ एक खलनायक के दिल से व्यवहार करता है और मुझे मारने के लिए इस कारण का इस्तेमाल किया। जियांग चेन ने बात करते हुए शिकायत के आंसू बहाए। उदास जियांग चेन को देखते हुए सुरुई अचानक थोड़ा व्यथित महसूस हुआ। क्या ये भी तारांगन दी किंगजन बहुत दूर चला गया अपने भाई जियांग चेन को इस तरह से दुखी करने के लिए? उसने किंगजन को जमकर देखा और जब वह उसे प्रोत्साहित करने के लिए अपना मुंह खोलने वाला था तो उसने अचानक अपने बगल से आने वाले अंतरिक्ष में उतार चढ़ाव को महसूस किया। अगला दूसरा एक विशाल बल उसके चेहरे के एक तरफ से आया और फिर उसका पूरा शरीर हिल गया। वह जमीन पर गिर गया। उसकी दृष्टि संक्षेप में अंधेरा हो गई और वह लगभग बेहोश हो गया। रुओ किंज ने उसकी छाती को थपथपाया और राहत की सांस ली। सौभाग्य से मैंने उसे समय पर थप्पड़ मारा, अन्यथा इस महिला ने मुझे फिर से घृणा की होगी। विज्ञापन, सु रावी को देखते हुए जो जमीन पर गिर गया, जियांग चेन तुरंत चिंतित हो गया और तुरंत उसकी मदद की। बहन रुई, क्या तुम ठीक हो? जियांग चेन ने सुरुई के शरीर को ऊपर और नीचे देखा और उसके चेहरे पर चिंता के साथ पूछा। धन्यवाद भाई जियांग चेन, आपकी चिंता के लिए टिल्ड। एक खुश मुस्कान सुरुई के चेहरे पर दिखाई दी। जियांग चेन वास्तव में उसके लिए दयालु था। वह दुनिया की एकमात्र व्यक्ति थी जिसने उसके साथ ईमानदारी से व्यवहार किया। बेशक ये किंगजू और लिंग हुआनिंग ने उसके साथ अच्छा व्यवहार किया, लेकिन मुझे नहीं पता कि वह अभी भी क्यों सोचती है कि जियांग चेन दुनिया में एकमात्र ऐसा व्यक्ति है जो उसके साथ अच्छा व्यवहार करता है। शायद यह इसलिए है क्योंकि मेरे दूसरे व्यक्ति के साथ एक रोमांटिक संबंध है। थोड़ी देर के बाद सुरुई को एहसास हुआ कि उसे थप्पड़ मारा गया था और फिर उसने किंगजन को जमकर देखा और गुस्से में कहा, आपने मुझे बिना किसी कारण के मारा। आप अभी भी सोचते हैं कि आप मेरे जियांग चेन की तुलना में एक सज्जन हैं? भाई कृपया अच्छा हो। ये सुनकर जियांग चेन ने भी कियंजन को देखा और डांटा, आपने बहन रुई को मारा इससे पहले कि वह अपने शब्दों को भी कहे। क्या यह इसलिए है क्योंकि आप डरते हैं कि उसने जो कहा वह सच नहीं होगा? हाँ, अगर आप जानते थे कि आप जो खाने जा रहे थे वह गंदगी का एक टुकड़ा होगा तो क्या आप वापस बैठकर मौत की प्रतीक्षा करेंगे? रुओ किंज ने जियांग चेन को वापस फेंकते हुए पूछा, आप बहाने बनाने के लिए मजबूत शब्दों का उपयोग कर रहे हैं और जैसे ही आप कहते हैं आप बहन रुई को दोष दे रहे हैं। अभी के लिए इसे अनदेखा करें। सु रुई एक कमजोर महिला है और आप 7 फीट की ऊंचाई वाला एक आदमी उसे इतनी क्रूरता से मारा कि उसका चेहरा सूज गया था। क्या ये थोड़ा अनुचित नहीं है? जियांग चेन ने सु रुई के लाल और सूजे हुए चेहरे की ओर इशारा किया। जैसे ही ये शब्द सामने आए, न केवल प्राचीन दुनिया के लोग बल्कि 100 मॉन्स्टर रेस के सैनिकों की एक छोटी संख्या ने भी बात करना शुरू कर दिया और अपवाद के बिना वे सभी ने किंगसन को फटकार लगाई जो उसने किया था। यद्यपि वे किंगसन के पक्ष से हैं, आखिरकार वे केवल पहली बार किंगसन से मिले और कोई भावना नहीं है। इसके अलावा उन्हें ये भी लगता है कि किंगसन के कार्य थोड़े अधिक हैं। सु रुई एक कमजोर महिला है और कियंजन ने उसे बिना किसी कारण के इस तरह से हराया। क्या ये वास्तव में अच्छा है? विज्ञापन, अध्याय 155। ये पता चला है कि उन्होंने जियांग चेन को गलत समझा है। हाँ, मैं वास्तव में बेशर्म हूँ, एक कमजोर महिला को बदमाशी कर रहा हूँ। रुओ किंज मुस्कुराया और सिर हिलाया। लेकिन मैं पूछना चाहूंगा कि साथी दाविस जियांग को क्यों लगता है कि पुरुष महिलाओं को नहीं मार सकते हैं? बेशक, जैसा कि कहा जाता है, एक अच्छा आदमी एक महिला के साथ नहीं लड़ेगा। जियांग चेन ने अपनी छाती को थपथपाया और सही कहा। जैसे ही ये शब्द सामने आए, कई महिलाओं की स्वीकृति की आवाज दर्शकों से आए। ये जियांग चेन उतना असहनीय नहीं है जितना उसने सोचा था। कम से कम वह जानता है कि कमजोर महिलाओं की रक्षा कैसे करें और कह सकते हैं कि अच्छे पुरुष महिलाओं के साथ नहीं लड़ेंगे। हाँ, यह उस किंगजन से बहुत बेहतर है। बात करना बंद करो। ऐसा लगता है कि जियांग चेन सिर्फ नाटक कर रहा है। क्या आप भूल गए हैं कि राक्षस दौड़ के दौरान उसका चेहरा कैसा दिखता है? लोग हमेशा इस तरह के होते हैं। ये भूलना आसान है कि अतीत में क्या हुआ था और अब होने वाली नई चीजों का उपयोग करने के लिए ये जांचने के लिए कि कोई व्यक्ति कैसा है। ठीक है, अच्छी तरह से कहा। मैं साथी दाविस जियांग के सच्चे चरित्र की प्रशंसा करता हूँ। रुओ किंगे ने अपने हाथों को ताली बजाई और अतिरंजित किया। हाँ, बेशक। क्या आपको लगता है कि हर किसी के पास उतना ही बुरा चरित्र है? जियांग चेन के होंठ मदद नहीं कर सकते थे, लेकिन कल आप कर सकते थे। तो मैं पूछना चाहता हूँ, अगर कोई महिला आपको मारना चाहती है तो क्या आप अभी भी उससे लड़ेंगे? लेकिन इससे पहले कि जियांग चेन जवाब दे सके, रुओ कियोंज ने सीधे बाधित किया। आपने कहा कि आप उसे मार देंगे, लेकिन क्या आपने यह नहीं कहा कि अच्छे पुरुष महिलाओं के साथ नहीं लड़ेंगे? ये सच्चाई है, लेकिन उसने पहले से ही मेरे जीवन को खतरे में डाल दिया है, इसलिए मुझे अब उसके प्रति दयालु होने की जरूरत नहीं है। उसे एक इंसान की तरह व्यवहार करें और भविष्य की परेशानियों से बचने के लिए उसे मार दें। जियांग चेन ने रोड को समझाया। रुओ किंज ने एक हैरान अभिव्यक्ति की, लेकिन क्या आपने पहले से ही यह नहीं कहा कि वह एक कमजोर महिला है? एक कमजोर महिला को आपको मारने की क्षमता कैसे हो सकती है? आप जानते हैं कि वह आपको नहीं मार सकती, आप अभी भी उसे क्यों मारना चाहते हैं? विज्ञापन, जियांग चेन वास्तव में कहना चाहता था कि मैं सुंदर महिलाओं को मारने के लिए अनिच्छुक हूँ। मैं आमतौर पर उन्हें प्रभावित करने के लिए प्यार का उपयोग करता हूँ और उनके साथ एक अप्राप्य बंधन स्थापित करता हूँ। लेकिन जियांग चेन ने इस तरह का जवाब देने के लिए नहीं चुना, लेकिन कहा, महिलाओं में कमजोर महिलाएं हैं, इसलिए स्वाभाविक रूप से भी उग्र महिलाएं हैं। एक कमजोर महिला मेरी सुरक्षा की हकदार है और जिसने मेरी हत्या की उसे एक भयंकर महिला होना चाहिए। चूंकि वह मेरी हत्या करने की क्षमता रखता है, इसलिए उसे मजबूत होना चाहिए और उसे मेरी सुरक्षा की आवश्यकता नहीं है। इसलिए अगर वह मेरी हत्या करता है तो मैं उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकता हूँ। उद्धरण चिन्ह, जियांग चेन ने जो कहा वह बहुत उचित था और दर्शकों ने समझौते में सिर हिलाया। लेकिन पुरुषों के बीच कोई कमजोर आदमी नहीं है। रुओ किंगे ने जियांग चेन को आधे आधी मुस्कान के साथ देखा। यह जियांग चेन एक पल के लिए थोड़ा उलझन में था, लेकिन जब उसे एहसास होने के बाद उसने अपने दांतों को पीस लिया और कहा, कमजोर व्यक्तित्व वाले कुछ पुरुष भी हैं। अगर उन्हें मदद की जरूरत है तो यह निश्चित रूप से मेरे समय के लायक है। आखिरकार चाहे वह एक कमजोर महिला हो या एक कमजोर आदमी, वे अनिवार्य रूप से समान हैं। वे दोनों कमजोर और हमारी मदद के योग्य हैं। ठीक है। लॉर्ड जियांग चेन ने इसे अच्छी तरह से कहा। सर, जियांग चेन ने जो कहा वह इतना उचित है। सर, आप धर्मी हैं। प्राचीन दुनिया के दर्शकों ने तुरंत जियांग चेन के लिए प्रशंसा सुनी और वे सभी ने उन्हें प्रशंसा के साथ देखा। वह वास्तव में उनके भगवान जियांग चेन है। वह एक महान व्यक्ति है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि साथी दाविस जियांग इतना दयालु होंगे। रुओ किंगे ने भी प्रशंसा के साथ जियांग चेन को देखा। उस प्रशंसा वाले लुक का सामना करते हुए जियांग चेन को अचानक थोड़ा गर्व महसूस हुआ। वह मूल रूप से कियंजन के पराजित जनरल थे और उनके पास कुछ हद तक कम आत्मसम्मान था, लेकिन अंत में उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि दूसरी पार्टी उन्हें प्रशंसा के साथ देखेगी, जिससे जियांग चेन को बहुत फायदा हुआ। फिर मैं पूछना चाहूंगा कि एक साल में साथी दाविस जियांग बचाव में कितनी कमजोर महिलाएं हैं?
रो किंगे ने जियांग चेंग को उत्सुकता से देखा। विज्ञापन, कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप इसे कैसे कहते हैं, 200 से अधिक होना चाहिए। जब उन्होंने ये कहा तो जियांग चेंग को बहुत गर्व था। वह लगभग हर दिन एक अच्छा काम करता है, कोई और तरीका नहीं है। जियांग चेंग कितना धर्मी है, चेहरों को अब उससे और भी प्रभावित होना चाहिए। फिर कितने कमजोर लोगों को एक साल में दाविस जियांग बचाएगा। रो किंगे ने एक मजाक के साथ जियांग चेंग को देखा। जियांग चेंग चुप हो गया और उसके चेहरे पर गर्व की अभिव्यक्ति एक पल में गायब हो गई। उसे लग रहा था कि वह फिर से किंजन के जाल में गिर गया था। ये लानत किंजन उसकी प्रशंसा कैसे कर सकता है। वह स्पष्ट रूप से उसे स्थापित करने की कोशिश कर रही थी। कोई भी नहीं होना चाहिए, है ना। रो किंगे ने जियांग चेंग को आधी आधी मुस्कान के साथ देखा। कौन, किसने कहा कि वहां नहीं है। किंजन की छाया के कारण जियांग चेंग थोड़ा घबराया हुआ लग रहा था जब उसने ये कहा। आखिरकार जियांग चेंग ने कभी किसी कमजोर आदमी को बचाया नहीं। कार्यक्रम स्थल पर दर्शक मूर्ख नहीं थे। स्वाभाविक रूप से वे पहले और बाद में जियांग चेंग की अभिव्यक्ति में बदलाव देख सकते थे और आसानी से अनुमान लगाया कि दूसरा पक्ष झूठ बोल रहा था। ठीक है, ऐसा लगता है कि साथी डोइस जियांग ने स्वीकार किया है कि उसने कभी किसी आदमी को बचाया नहीं है। रो किंज ने सिर हिलाया और ऐसा लग रहा था कि वह सोच रही थी। मैं यह अनुमान लगाने के लिए उद्यम करूंगा कि चूंकि जियांग के साथी डोइस महिलाओं को बचाने के लिए पसंद करते हैं क्योंकि वे कमजोर नहीं है, तब केवल एक संभावना है। जियांग के साथी डोइस अन्य लोगों के शरीर के लिए लालची है ना। यह कहने के बाद रो किंगे ने जियांग चेंग पर विंक किया जो चिढ़ाने से भरा था। जियांग चेंग के गुस्से और शर्म के बारे में पता बदला अंक जोड़ 5000 जोड़ 1000। जैसे ही ये शब्द सामने आए, दर्शकों में हर कोई अचानक जियांग चेंग की शर्मिंदा अभिव्यक्ति के जवाब में प्रबुद्ध हो गया। ये पता चला है कि जियांग चेंग का मूल इरादा कभी नहीं बदला है और उन्होंने जियांग चेंग को गलत समझा। विज्ञापन, अध्याय 156 मो युहान की मजबूरी। जियांग चेंग का चेहरा एक के लिए थोड़ा बदसूरत लग रहा था। उन्हें लग रहा था कि किंगसन के हाथों में कभी कोई खेल नहीं जीता था और हमेशा एक अपघटित अवस्था में था। इतना कि जियांग चेंग के पास अब किंगसन का सामना करने का कोई साहस नहीं था और न ही उसने अपने शब्दों का खंडन किया। इस बार यह पूरी तरह से वास्तविक है। अच्छी चीजों को देखो जो आपने किया था। मो युहान, जो फ्यूमिंग कर रहे थे, ने अपने हाथ से जियांग चेंग की कमर को पिन किया और उसे 3 बार बाईं ओर घुमाया। दर्द के कारण जियांग चेंग ने एक गहरी सांस ली। तुम मुझे क्यों चुटकी ले रहे हो। जियांग चेंग ने अपने चेहरे पर एक गुस्से में नजर के साथ मो युहान को देखा और उसके शरीर को जोर से धकेल दिया। मो युहान ने रुकने से पहले कई मीटर की दूरी तय की और जियांग चेंग को अपने चेहरे पर एक अविश्वसनीय रूप से देखा। जियांग चेंग, आप वास्तव में मुझे शब्दों के अंत में कांपने का एक संकेत था और उसकी आंखों के कोनों से आंसू गिर गए। क्या आप परेशान हैं। आंसू भरे मो युहान को देखते हुए जियांग चेंग ने थोड़ा परेशान महसूस किया और बस अपना सिर दूर कर दिया। आप वास्तव में मुझे परेशान करते हैं। उदाहरण चिन्ह। एक उदासीन अभिव्यक्ति के साथ जियांग चेंग को देखते हुए मो युहान आखिरकार किसी भी समय वापस नहीं पकड़ सका और आंसू अनियंत्रित रूप से नीचे गिर गए। इस दृश्य को देखकर दोनों तरफ के सैनिकों को गूंगा था। किसने सोचा होगा, प्राचीन दुनिया से वह दानव आदरणीय जो कभी दुनिया भर में प्रसिद्ध था, इतना निर्मम और निर्दयी कि उसने पूरी दुनिया को कांप दिया था, इस तरह के आसन को दिखाएगा। मुझे उम्मीद नहीं थी कि दानव आदरणीय जैसी एक मजबूत महिला भी एक छोटी लड़की की तरह काम करेगी। ऐसा लगता है कि यद्यपि जियांग चेंग थोड़ा लापरवाह है, वह वास्तव में काफी कुशल है। टीएसके। जियांग चेंग के बारे में चर्चा अखाड़े में हुई। विज्ञापन, यह सही है। जियांग चेंग ने सिर हिलाया और मो युहान को अधीरता से देखा। वह काम करता है जैसे वह दिन भर श्रेष्ठ है और मुझे ऐसा करने का आदेश देता है और यहाँ तक कि मुझे बहुत सारी चीजें करने के लिए मजबूर करता है जो मैं नहीं करना चाहता। क्या आपको ऐसा नहीं लगता। क्या आपको नहीं लगता कि मैं अभी भी आपको पसंद करता हूँ। मैं वास्तव में आप पर हंस रहा हूँ। जियांग चेंग के चेहरे पर उदासीनता का सामना करते हुए मो युहान ने अपने दिल में एक बेहद दर्दनाक एहसास महसूस किया। वह वास्तव में उम्मीद नहीं करती थी कि दूसरी पार्टी उसे इस तरह के दुखद शब्द कहेगी। मैं तुम्हारे दिल में हूँ। क्या मैं ऐसा असहनीय व्यक्ति हूँ। मो युहान ने आत्मा हतोत्साहित किया और जियांग चेंग को जटिल आंखों से देखा। आपने कहा कि मैं आपको ऐसा करने के लिए कहना पसंद करता हूँ और एक दानव आदरणीय के रूप में क्या ये संभव है कि मुझे आपको कम आवाज में चीजों को करने के लिए भीख मांगना पड़े। कहते हैं कि मैंने आपको मजबूर किया। मैंने आपको किस तरह की चीजों को करने के लिए मजबूर किया है जो आपके लिए अच्छे नहीं हैं। खुद से पूछें। मुझे परवाह नहीं है कि क्या आप प्राचीन क्षेत्र से दानव आदरणीय हैं या प्राचीन क्षेत्र से एक सैनिक हैं। मुझे सिर्फ इतना पता है कि आप मुझे ये करने के लिए आदेश देना पसंद करते हैं या यह मुझे बहुत दुखी महसूस कराता है। यह एक तथ्य है। जियांग चेंग ने कहा और मो युहान को देखा। और आप अभी भी यह कहने की हिम्मत करते हैं कि आपने मुझे कुछ भी करने के लिए मजबूर नहीं किया है जो मेरे लिए अच्छा नहीं है। दानव बनने का इतना बड़ा चेहरा है। जब वह अंतिम वाक्य सुनता था तो मो युग स्तब्ध था। जिन चीजों को उसने जियांग चेंग को कुछ उदासीन दंडों के अलावा करने के लिए मजबूर किया था, सभी जियांग चेंग के अच्छे के लिए थे और वह कभी भी उसके लिए कुछ भी हानिकारक नहीं करेगी। मुझे बताओ, मैंने आपको क्या करने के लिए मजबूर किया जो आपके लिए हानिकारक था। मो युहान ने अपनी आंखों के कोनों से आंसू पोंछे और जियांग चेंग को चुपचाप देखा। हाँ, मैं उन तुच्छ चीजों का उल्लेख नहीं करूंगा। मैं सिर्फ अधिक महत्वपूर्ण चीजों का उल्लेख करूंगा। जियांग चेंग ने अपना गला साफ किया और चुपके से एक व्यक्ति के क्षेत्र में लोगों को देखा। यह महसूस करने के बाद कि उनकी लगभग सभी आंखें उस पर गिर गईं, उन्होंने धीरे धीरे बात की। उदाहरण के लिए, उन्होंने शुरुआत में अपने फैसले किए और रो केनेज के लिए एक जाल स्थापित किया। मेरे लिए मेरे गुरु के प्यार का फायदा उठाते हुए मुझे रो केनेज की सर्वोच्च हड्डी को दूर करने दें। इस तरह के नीच का मतलब है और मेरे अच्छे चरित्र और आचरण के साथ मैं इस तरह के हाथ से छीन ली गई हड्डियों का उपयोग नहीं करूंगा। ये पहली बार है जब आपने मुझे बहुत मुश्किल से धकेल दिया है। उदाहरण चिन्ह। दूसरी जबरदस्ती ने मुझे सबसे अधिक गुस्सा दिलाया। अगर कियोंज ने मुझे गलत समझा और सोचा कि मैं अपनी 2 हड्डियों के खिलाफ साजिश करने के लिए आप जैसी निर्मम महिला के साथ टकरा रहा था, तो उसने गुस्से में एक फिट में हड्डियों को नष्ट कर दिया और एक प्रतिभा से एक कचरे में बदल गया। इस स्थिति में मुझसे नफरत करना उसके लिए सामान्य है। हाँ, मेरे लिए उससे नाराज होना असंभव है। आपके लिए आप मेरे आंतरिक विचारों का सम्मान नहीं करते हैं और मुझे मजबूर करने पर जोर देते हैं लोग कियोंज पर बदला लेने के लिए और उसे फ्रेम करें। नतीजतन मास्टर ने अब मेरे साथ संबंधों को पूरी तरह से अलग कर दिया है, जिससे मुझे इस दुनिया में सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति खो गया है। बोलने के बाद जियांग चेंग ने दुखी होकर कहा। मो युहान ने जियांग चेंग डम्बाफाउंड को देखा। आप ये स्पष्ट रूप से आप नहीं थे जिन्होंने कहा कि आप रो किंज पर बदला लेना चाहते थे, इसलिए मैंने आपके लिए योजनाओं की एक श्रृंखला की व्यवस्था की। हाँ, मैंने पहले कहा था। जियांग चेंग ने ठंड से मुस्कुराया। मैंने जो कहा वह यह है कि यह मामला रो किंग की गलती नहीं है। एक कदम पीछे हटो और दुनिया उज्जवल हो जाएगी। ठीक है, मैंने कैसे कहा कि मैं रो किंज का बदला लेना चाहता हूँ, लेकिन फिर मैंने आपको सच बताने के लिए कहा। आपने कहा कि आप रो केने के लिए क्रूर थे और चाहते थे कि वह बुरी तरह से मर जाए। विज्ञापन। मो युहान ने जियांग चेंग को थोड़ी और निराशा के साथ देखा। मो युहान को वास्तव में रो केनेज के लिए बहुत नफरत नहीं है और वह ये भी जानती है कि यह मामला मूल रूप से उसकी गलती थी। इसका कारण यह है कि वह रो किंगे के लिए इतनी क्रूर थी। वह काफी हद तक थी क्योंकि वह जियांग चेंग पर अपना गुस्सा कर रही थी। रो किंगे मोगू की भरपाई करने के मामले के बाद प्राचीन दुनिया में मो युहान अक्सर जियांग चेंग के पास गया और चुपचाप अपने जीवन व्यवहार को देखा। वह अक्सर उसे रो केन में चिल्लाते हुए और कहते हुए भी सुना। धिक्कार है रो किंगे, जाहिर है कि मैं भी एक शिकार हूँ। मुझे इस मामले का कोई ज्ञान नहीं है, लेकिन आप मुझे गलत तरीके से आरोपित करना चाहते हैं जिससे सभी मास्टर्स और बहनों को गलत समझा जाता है। रो कियोंज, आप लानत है बी तारांगंडी, कैसे आप मुझे मेरे परिवार को धोखा देने की हिम्मत करते हैं। और अन्य शब्द। तो यही कारण है कि मो युहान को पता था कि जियांग चेंग को रो केने से नफरत है और वह इतनी क्रूर क्यों थी कि भले ही रो किंज की मृत्यु हो गई हो, उसके सबसे करीबी लोग उससे नफरत करेंगे और दुनिया से बिखरा जाएगा।
ये सब जियांग चेन वैंग को इस तरह के एक बुरे स्वभाव में मदद करने के लिए है। बकवास। जियांग चेन ने मो युहान को जमकर देखा। उस समय आपने मुझे धमकी दी थी कि अगर मैं सच नहीं बताता तो आप मुझे बुरी तरह से दंडित करेंगे। और तथाकथित सत्य क्या है? क्या यह वह शब्द नहीं है जिसे आप सुनना चाहते हैं? इसलिए मैं केवल ये कह सकता हूँ क्योंकि आप खुद रुयन गायकों के बीच एक झटका लगाते थे। आप वह हैं जो वास्तव में उस पर बदला लेना चाहते हैं। लेकिन अब आप मेरे हाथ पर इतनी बड़ी टोपी डालते हैं। आप बस एक बेहद शातिर महिला हैं। जियांग चेन ने डांटा। तू उदासी आंखों से जियांग चेन को देखते हुए मो युहान ने महसूस किया कि दूसरा व्यक्ति इतना अपरिचित हो गया था कि उसके पास किसी भी खंडन को बनाने के लिए कोई ताकत नहीं थी और उसका सिर कम हो गया। जियांग चेन स्पष्ट रूप से अपने दिल में रो केन से नफरत करता है। वह इसे स्वीकार क्यों नहीं करता है? इसके बजाय मैं उस पर अन्यायपूर्ण टोपी लगाना चाहता हूँ। देखो, दानव आदरणीय ने न केवल इस बात का खंडन किया कि जियांग चेन ने क्या कहा, बल्कि इसके बजाय अपना सिर कम कर दिया। क्या ये वास्तव में हो सकता है जो जियांग चेन ने कहा था? ये बहुत संभव है कि यह मामला है। आखिरकार दानव आदरणीय प्रतिक्रियाओं से संकेत मिलता है कि वह दोषी है। हालांकि मुझे इस बारे में ज्यादा नहीं पता है कि वे किस बारे में बात कर रहे हैं। मैं बातचीत से बता सकता हूं कि जियांग चेन एक व्यापक दिमाग वाला व्यक्ति है और दानव आदरणीय सिर्फ एक खलनायक है। मैदान में दो लोगों के बारे में बहुत चर्चा हुई। पुनश्च आज केवल एक अध्याय है। विज्ञापन अध्याय 157 पक्षपात अद्यतन। इस समय मो युहान अपने दिल में किस तरह की भावना महसूस करता है? जियांग चेन प्राचीन दानव के अलावा एकमात्र व्यक्ति था जिसे उसने ईमानदारी के साथ व्यवहार किया और एकमात्र व्यक्ति जिसने उसे अपना दिल दिखाया। इसलिए वह मो युहान एक राजसी और निर्मम अस्तित्व था। लेकिन जियांग चेन के सामने उसने अपने सभी बचावों को नीचे रखा। उसके खिलाफ बचाव न करें और उसके लिए कई काम करें। मुझे लगता है कि ईमानदारी के लिए ईमानदारी का आदान प्रदान किया जा सकता है। अप्रत्याशित रूप से जियांग चेन ने उसे इस तरह के दुखी व्यक्ति के रूप में सोचा। दूसरे शब्दों में जियांग चेन ने उसे माफ करने के लिए उसे एक बड़ी टोपी दी। लगभग कोई भी उस व्यक्ति द्वारा विश्वासघात करने के कारण होने वाली चोट को स्वीकार नहीं कर सकता है जिसे वे भरोसा करते हैं और सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, यहाँ तक कि मो युहान भी नहीं। इसका कारण यह है कि वह निर्मम और दृढ़ हो सकती है क्योंकि वह इन लोगों को अपनी सच्ची भावनाओं को कभी नहीं दिखाती है और कई चीजों को एक खेल के रूप में बेरहमी से व्यवहार करती है जिसे जीतने की आवश्यकता है। मो युहान एक व्यक्ति भी है जो 7 भावनाओं और 6 इच्छाओं वाला व्यक्ति है और जियांग चेन में बाई युगुन है युहान की आध्यात्मिक दुनिया। जियांग चेन के सामने उसे उन नीच तरीकों का उपयोग करने की आवश्यकता नहीं है जो उसे पसंद नहीं है और उसे उन साजिशों का सामना करने की आवश्यकता नहीं है। वह केवल जियांग चेन के प्रति ईमानदारी और प्यार करती है। अब उन्हें दूसरे पक्ष द्वारा धोखा दिया गया है और मो युहान को नुकसान निस्संदेह बहुत बड़ा है। आंखें सुस्त हैं, सिर को कम किया जाता है और दिल मौत की तरह ग्रे है। मो युहान यह मानने के लिए अधिक इच्छुक है कि जियांग चेन ने उसे गलत समझा, बजाय इसके कि जियांग चेन ने जानबूझकर खुद को दोष दिया और मास्टर को माफ करने के लिए खुद को सभी दोषों को सहन किया। यदि यह वास्तव में मामला था तो जियांग चेन के लिए किसी ऐसे व्यक्ति को चोट पहुंचाने के लिए जो उसे अपने लाभ के लिए गहराई से प्यार करता था, ये वास्तव में उसे ठंडा कर देगा। वास्तव में मो युहान को पहले से ही पता था कि जियांग चेन का चरित्र 10 साल पहले बहुत अच्छा नहीं था, लेकिन केवल एक चीज जिसने मो युहान को आकर्षित किया वह ये थी कि जियांग चेन उसके करीबी लोगों के लिए बेहद अनुकूल था। उदाहरण के लिए जब मास्टर का इलाज करने की बात आती है तो मो युहान अक्सर अपने मुंह से किंगसू के बारे में बात करता है और अक्सर इस रिश्ते को याद करता है। विज्ञापन मो युहान को लगा कि जियांग चेन उसकी तरह दिखता है। मुझे लगता है कि जियांग चेन उसके जैसा है क्योंकि उसे लगता है कि दुनिया गंदी है और ईमानदारी के लिए ईमानदारी का आदान प्रदान नहीं किया जा सकता है। इसलिए वह अपने चरित्र की परवाह नहीं करता है और दुनिया को नीच साधनों के साथ सामना करता है। लेकिन जब उन लोगों का सामना करना पड़ता है जो पोषित होते हैं तो मैं अभी भी अपने दिल में छिपे हुए कोमल पक्ष के साथ इसका सामना करूंगा। इसलिए मो युहान ने हमेशा माना है कि जब तक वह जियांग चेन के साथ ईमानदारी से व्यवहार करता है तब तक जियांग चेन भी उसके साथ ईमानदारी से व्यवहार करेंगे। लेकिन जाहिर है वह गलत थी, बहुत गलत थी। 10 से अधिक वर्षों के दौरान वे एक साथ थे। उन्होंने जियांग चेन के लिए एक सच्चा प्यार विकसित किया था, ये सोचकर कि जियांग चेन को भी उसके साथ प्यार हो गया था। लेकिन उसे जो बदले में मिला वह आज ऐसा ठंडा और भावहीन शब्द था। अब जियांग चेन उसे पूरी तरह से एक उपकरण के रूप में मानता है ताकि मास्टर उसे माफ कर दिया जा सके। या शायद ऐसा नहीं है कि जियांग चेन ईमानदारी से उसके करीबी लोगों के साथ व्यवहार नहीं करता है। हालांकि वह जिन लोगों के करीब है उनके लिए कोई जगह नहीं है। मो युहान जो उसके अकेले हैं। जियांग चेन ने मो युहान को देखा जिन्होंने अपना सिर नीचे कर दिया और थोड़ा चौंक गया। वह बस अपने गुरु से उसे माफ करने के लिए कहना चाहता था और बस एक यादृच्छिक अनुमान लगाया। वह कैसे सही अनुमान लगा सकता है? क्या मो युहान वास्तव में उसका उपयोग कर रहा है जानबूझकर उसके और उसके गुरु के बीच संबंध तोड़ने के लिए? अगर यह वास्तव में मामला है तो मैं आपको मन की शांति से मार सकता हूं। जियांग चेन की आंखें अचानक भयंकर हो गईं क्योंकि उन्होंने मो युहान को देखा था। थोड़ी देर के बाद जियांग चेन ने शांत किया और तुझे की आंखों के साथ किंगसू को देखा। मास्टर, क्या आपने मो युहान की उपस्थिति देखी है? आपने हमेशा मुझे गलत समझा है। चेन, मुझे इतना गलत लगता है। वू कहानी के अंत में जियांग चेन मदद नहीं कर सकता था लेकिन रोता था जैसे कि वह वास्तव में दुखी था। कांपते हुए हाथों से अपने आंसू पोंछते हुए वह दयनीय लग रहा था। ये किंगसेक्स जियांग चेन का गाय था। उसने जियांग चेन का इलाज किया जो अभी भी ईमानदारी और प्यार के साथ एक कम में था, जिससे जियांग चेन जो हमेशा दुनिया द्वारा नापसंद किया गया था पहली बार गर्मी महसूस करता था। वह अपने दिल में सबसे महत्वपूर्ण अस्तित्व था, इसलिए उसे दूसरी पार्टी में अपनी छवि को पुनर्स्थापित करना होगा, चाहे वह कोई भी हो, भले ही वह सभी साधनों का उपयोग करे। दूसरे पक्ष को उसके साथ फिर से ईमानदारी से व्यवहार करें। यह अभिनय बच्चा, आप अजेय हैं। रो किंगे ने जियांग चेन को एक अंगूठा दिया जो अभी भी रो रहा था। अच्छा आदमी, अगर उसके पास जियांग चेन के सर का 10वां हिस्सा था तो वह शायद पुनर्जन्म होने से पहले 1 मिलियन बदला लेने वाले अंक को पार कर लेगा। विज्ञापन सब कुछ मो युहान द्वारा योजनाबद्ध किया गया था। उस समय मैं बहुत कमजोर था। अगर मैंने ऐसा नहीं किया जो उसने कहा था तो मैं उसके द्वारा मार दिया जाएगा। चेन वास्तव में असहाय था। वरिष्ठ भाई को तैयार करने में भाग लेने के लिए मजबूर किया गया था। जियांग चेन ने फिर से एगीली कहा, नाटक करना बंद करो। जब मैं आपका पाखंडी देख रहा हूं तो मैं बीमार महसूस करता हूं। ये किंगसू की ठंडी आवाज में डर का एक संकेत था और वह जियांग चेन के मो युहान पर सभी दोष रखने के कदम से स्पष्ट रूप से भयभीत थी। यंग चेन के साथ ये किंगसू पूरी तरह से निराश होने के बाद वह चीजों को पूरी तरह से तर्कसंगत रूप से विश्लेषण करने में सक्षम थी और तथाकथित खुफिया कम करने वाली अंगूठी से प्रभावित नहीं थी। अगर जियांग चेन को वास्तव में मजबूर किया गया था तो जब उसने रो को फंसाया तो उसने दुख का निशान क्यों नहीं दिखाया आगे, लेकिन इसके बजाय खुश लग रहा था। यदि वह वास्तव में मजबूर हो गया था तो घटना के बाद रो केने की मौत के लिए उसे कोई अपराध क्यों नहीं हुआ? वह कभी भी अपने शरीर का दौरा करने के लिए जियांग संप्रदाय में वापस नहीं आया। क्या आप दानव चंद्रमा को ठंड से डरते हैं? ठीक है, पिछले कुछ वर्षों में जियांग चेन बड़ा नहीं हुआ है। फिर वह रोकिंज की यात्रा करने के लिए जियांग संप्रदाय में क्यों नहीं लौटा? ये केवल दिखाता है कि वह अपने दिल में कोई अपराध बोध महसूस नहीं करता है। उसे नहीं लगता कि उसने कुछ भी गलत किया। क्या मैं पाखंडी हूँ? जियांग चेन ने यू किंगजू को सुस्त आंखों से देखा और उसकी आवाज कांप रही थी। मैं क्यों पाखंडी हूँ? मास्टर, क्या मेरे शिष्य ने कभी मुझे आपके लिए खेद करने के लिए कुछ भी किया है? आपने वास्तव में मेरे बारे में ये कहा। उद्धरण चिन्ह। जियांग चेन बहुत भ्रमित था जब वह अभी भी जियांग संप्रदाय में था। हालांकि उसे कर्ट अफेयर्स के बारे में बहुत जागरूक कहा जाता था, तो वह हमेशा अपने गुरु, वरिष्ठ बहनों और जूनियर बहनों के प्रति ईमानदार रहता था। क्या अब आप उसे पाखंडी कह रहे हैं? लेकिन ये किंगक्स ने उसे अनदेखा कर दिया, बस उसके सिर को थोड़ा नीचे कर दिया और उसकी आंखें बंद कर लीं। इस दृश्य को देखकर जियांग चेन अभी भी बिल्कुल नहीं बैठ सकता था। उसकी आंखें लाल हो गईं। उसने टू किंगजू पर इशारा
किया और एक कांपती आवाज के साथ कहा, मास्टर, क्या आप इतने आंशिक हैं? यह मामला स्पष्ट रूप से मेरी गलती नहीं है, लेकिन आपने मुझे कभी माफ नहीं किया, क्योंकि मैं इसमें शामिल था। आपने ये भी कहा कि आप कभी किसी शिष्य का पक्ष नहीं लेते हैं। क्या आपको नहीं लगता कि रो किंज मुझसे ज्यादा महत्वपूर्ण है? के रूप में आंशिक रूप से कियांश, विलक्षण व्यक्ति। ये किंग्सू ने अपनी आंखें खोली, उसकी आंखों में आत्मा मौखरी के संकेत के साथ अपना सिर नीचे कर दिया और एक मच्छर के रूप में नर्म के रूप में खुद को एक आवाज में बड़बड़ाया। अगर हम पक्षपात के बारे में बात करते हैं, तो मुझे पहले आपको पसंद करना चाहिए था। विज्ञापन अध्याय 158 सच्चा पक्षपात मेरे लिए पसंदीदा। हाँ, जियांग चेन ने अपने हाथों को ऊंचा कर दिया और आकाश को देखने के लिए अपना सिर उठाया। वह सब खत्म हो गया। ध्वनि पूरे क्षेत्र में फैल गई और बीमार हंसी उपहास से भरी हुई थी। उन्होंने ठंड से क्यूआईजेक्यू को देखा। आपने कहा कि आप मेरे लिए आंशिक हैं। हाँ, आप अक्सर कहते हैं कि आप हम चारों शिष्यों के साथ समान रूप से व्यवहार करेंगे, लेकिन जब आप रो किंगे और मेरे साथ व्यवहार करते हैं, तो आप हमेशा उसमें अधिक रुचि क्यों रखते हैं? जब उन्होंने ये कहा, तो जियांग चेन ने अपनी आंखों में निराशा और घृणा के साथ किंग्सू को देखा। बेशक वहां अधिक निराशा है और यहाँ उल्लेखित घृणा को जन्म देने वाले प्रेम के कारण होती है। ये किंग्सू ने ये सुना और जवाब नहीं दिया। उसने बस चुपचाप अपनी आंखें बंद कर ली, कुछ के बारे में सोच रही थी। थोड़ी देर बाद उसकी आंखों के कोनों से छोटे आंसू गिर गए। हाँ, वह स्पष्ट रूप से रो कियांश के बारे में अधिक परवाह करती है, इसलिए वह खुद को तथाकथित निष्पक्ष उपचार के लिए समान रूप से इन प्रशिक्षुओं को देखने के लिए मजबूर क्यों करती है? रो कियांश को अपनी जान बचाने के लिए हड्डियों की जरूरत है। यदि आपके पास है तो इसे ले लो, यदि उसके पास यह नहीं है तो अन्य शिष्य इसे ले लेंगे यदि यह उनके जीवन को खतरे में नहीं डालता है। यदि अन्य प्रशिक्षुओं को हड्डियों की आवश्यकता होती है, तो वह भी ऐसा ही करेगी और उनके साथ अलग तरह से व्यवहार नहीं करेगी। विज्ञापन वह स्पष्ट रूप से रो केनेज का पक्ष ले सकती है और अगर उसे अपनी हड्डियों की जरूरत है तो वह जियांग चेन को बचाने से इनकार कर सकती है। उसे अपने दिल में धर्मी मार्ग से क्यों चिपकाया जाना चाहिए? बोलो, तुम क्यों नहीं बोलते? क्या ये हो सकता है कि मैं सही था? ये किंग्सू को देखते हुए जो अपनी आंखें बंद करके चुपचाप रो रहे थे, जियांग चेन की लाल आंखें भी इस समय रो रही थीं। जियांग चेन को पता था कि ये किंग्सू उसके द्वारा आश्वस्त थे। अब मैं क्यों रो रहा हूँ? इसका कारण ये है कि मुझे अफसोस है कि मैंने अतीत में रो केने पर अधिक ध्यान दिया और उस पर इतना ध्यान नहीं दिया। हालांकि जियांग चेन रो रहा था, वह जानता था कि ये आंसू मीठे और खुश थे। जब तक मास्टर अपनी गलतियों का एहसास कर सकता है और उन्हें सही कर सकता है, जियांग चेन जब तक चाहे तब तक इंतजार करने को तैयार है। लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि खुशी अचानक आ जाएगी। वह जल्द ही अपने गुरु, वरिष्ठ और जूनियर बहनों के साथ खुशी से रह पाएगा, ठीक उसी तरह जैसे उसने किया जब वह एक बच्चा था। वे दिन कितने उदासीन थे। जियांग चेन यादों में गिर गया। उसके चेहरे पर एक खुश मुस्कान और उसके मुंह के कोने पर एक उथले अर्धचंद्राकार चंद्रमा के साथ। मास्टर, तुम क्या कह रहे हो? तुम मेरे पक्ष में कहाँ हो? क्या तुम रो कियांश पर अधिक समय नहीं बिताते हो जितना तुम मुझ पर खर्च करते हो? जियांग चेन ने अपने चेहरे पर एक उदास नजर के साथ कहा। हालांकि वह जानता था कि ये किंग्सू को अपनी गलती का एहसास हुआ था, जियांग चेन ने इस मामले को इतनी आसानी से उजागर करने का इरादा नहीं किया। इसके बजाय वह शब्दों के साथ टू किंग्स पर हमला करने की योजना बनाई ताकि मास्टर उसके बारे में और भी अधिक दोषी महसूस करे। केवल इस तरह से वह उसे भविष्य में अधिक देखभाल और प्यार देगा। विज्ञापन ये किंग्सू ने अपनी आंखें खोली और शो करने वाली जियांग चेन को देखा। उसके चेहरे पर उदासी अचानक गायब हो गई और उसने ठंड से कहा, मैं गया देख रहा था और मैं उस समय पहले से ही उसके साथ था। हम 10 से अधिक वर्षों से एक साथ रहे हैं, लेकिन आपको केवल 2 साल से कम समय के लिए मेरे प्रशिक्षु के रूप में स्वीकार किया गया है। सभी की भावनाएं और इच्छाएं होती हैं और उनकी आंतरिक भावनाएं अपरिवर्तनीय होने के लिए किस्मत में है। मैं मानता हूं कि मैं वास्तव में अपने दिल में रो कियांश से अधिक प्यार करता हूं, लेकिन मैंने हमेशा अपनी आंतरिक भावनाओं को दबा दिया है और आपको 4 शिष्यों के साथ उचित व्यवहार करने की कोशिश की है। बाद में जब मुझे पता चला कि आपको अपने जीवन को बचाने के लिए स्वर्ग और पृथ्वी के खजाने की आवश्यकता है, तो मैंने एक परी की हड्डी को बाहर निकालने के लिए मजबूर किया। क्या इसे भी उसका पक्ष लिया जाता है? हाँ, अगर हम वास्तव में पक्षपात के बारे में बात करना चाहते हैं, तो मैं वास्तव में आपके लिए आंशिक हूँ, जिनके पास केवल 4 छोटे वर्षों के लिए एक रिश्ता था। उदाहरण चिन्ह में जियांग चेन ने टू किंग्सू को खाली देखा। उन्होंने मूल रूप से सोचा था कि दूसरी पार्टी के मुंह से जो कुछ निकला था वह उसके पक्ष में नहीं था, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि यह एक वाक्य था जिसने रो किएगे को बोलने में मदद की। रो कियांश फिर से मृत्यु के बाद भी मेरा भूत अभी भी इस तरह से लिंक करता है, उन विचारों को दूर ले जाता है जो मास्टर को मुझ पर डाल दिया जाना चाहिए था। ये बस टेलीग्राम साउंड, एक शुद्ध टेलीग्राम साउंड। जियांग चेन की छाती उठी और तेजी से गिर गई। उसके हाथ कसकर जकड़ गए, उसकी कलाई पर नसें बाहर निकल गईं और वह अपने दिल में रो केन को कोसते रहे। उसकी आंखें रो केने के प्रति घृणा और ईर्ष्या से भरी हुई थीं। मुझे एहसास हुआ कि जियांग चेन ने अपने मेजबान बदला अंक जोड़ 1 लाख के कारण अपनी रक्षा को तोड़ दिया था। विज्ञापन अध्याय 159 कोई भी जीवन के लिए बेकार नहीं होगा। पर्याप्त। जियांग चेन ने टू किंग्सू को बाधित किया और उसे लगातार देखा। मेरा पक्ष लेने से आपका क्या मतलब है? मास्टर की नजर में हम चारों उतने ही महत्वपूर्ण हैं और अगर कियांश में 2 सर्वोच्च हड्डियां हैं तो भी एक को खोना हानिरहित है और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह मेरे जीवन को बचा सकता है। मास्टर ने ये बिल्कुल भी पक्षपात से बाहर नहीं किया, लेकिन क्योंकि वह मुझे मरते हुए देखने के लिए सहन नहीं कर सकता था, इसलिए वह केवल बेरहमी से हड्डियों को खुद से ले सकता था। दूसरा शिष्य जिसके साथ उसकी सबसे गहरी भावनाएं थीं, मास्टर ने खुद के लिए नहीं बल्कि दर्द को सहन करने और एक निर्दोष जीवन को बचाने के लिए रो केने के अतिरिक्त खजाने को प्राप्त करने के लिए ऐसा किया। ये स्पष्ट रूप से एक बहुत ही धर्मी बात है, लेकिन यह मास्टर के मुंह में आंशिक क्यों हो गया? मास्टर, तिल्दे मैं आपको इस तरह से खुद को कम करने की अनुमति नहीं दूंगा। जियांग चेन ने यू किंग्सू को गंभीरता से देखा। हाँ, पक्षपात पूर्वाग्रह है। मेरी आलोचना करने के लिए मेरी पिछली भोलेपन का उपयोग न करें, ये केवल मुझे मजाकिया महसूस कराएगा। ये किंग्सेक्स ने खुद पर हंसते हुए कहा। अगर वह अपनी भावनाओं के प्रति अधिक संवेदनशील होती तो शायद आज जो हुआ होता। बचकाना। जियांग चेन ने एक दृढ़ चेहरे के साथ टू किंग्सू को देखा। मास्टर, मैं आपको बहुत गंभीरता से बताता हूँ, ये बचकाना नहीं है, यह इस दुनिया में एक दुर्लभ सुंदरता है। एक छींक। रो किंगे ने जियांग चेन को बाधित करते हुए छींक दिया। क्षमा करें, मेरा मतलब यह नहीं था। रो किंगे ने उसकी नाक पोंछ ली और माफी मांगी। जियांग चेन के गुस्से से अवगत, बदला अंक जोड़ 5000। यदि आपने यह नहीं कहा तो मुझे लगता है कि आपको इसका मतलब नहीं था। कोई रास्ता नहीं था। रो कियांश वास्तव में अब और नहीं सुनना चाहता था। ये चीजें स्पष्ट रूप से निजी मामले हैं। ऐसे अवसरों पर कुछ बातें कहना ठीक है। यदि आप बहुत अधिक कहते हैं तो ये थोड़ा अजीब लगेगा। यदि आप कुछ कहना चाहते हैं तो बस तब तक प्रतीक्षा करें जब तक आप निजी में बात नहीं कर सकते। हमारे पास अभी भी आगे करने के लिए व्यवसाय है, इसलिए अब सभी का समय बर्बाद न करें। रो किंगे ने जियांग चेन को देखा। बकवास, मुझे नहीं पता, मैं वास्तव में खत्म करने के लिए तैयार था, लेकिन मैं आपके द्वारा बाधित था, एक अज्ञानी व्यक्ति हो। जियांग चेन ने ठंड से सूंघा और अपना सिर साइड में घुमा दिया। जल्द ही रो किंगे ने ये किंग्सू को देखने के लिए अपना सिर घुमाया और जोर से चेतावनी दी। हालांकि मुझे पता है कि आप जियांग चेन पर ध्यान नहीं देना चाहते हैं, वह अभी भी बेशर्मी से आपसे बात करने के लिए आया था, इसलिए आपको भविष्य में उससे दूर रहना चाहिए। आओ, उसे आपसे बात करने के लिए कोई मौका मत दो। ऐसा लग रहा था कि वह आपको किंग्सू को निहार रहा था, लेकिन वास्तव में वह ये कह रहा था इन लोगों का मार्गदर्शन करें। यही कारण है कि ये किंग्सू और जियांग चेन ने इतने लंबे समय तक संवाद किया था। यह नहीं था कि आप क्या किंग्सू चाहते थे। विज्ञापन वह वास्तव में जियांग चेन से बात नहीं करना चाहती थी, लेकिन जियांग चेन एक अपेक्षाकृत सस्ता व्यक्ति था और वह था जिसने इतने लंबे समय तक ये किंग्स से बात करने की पहल की। ये केवल ये क्यूआईजेक्यू के अपने व्यक्तित्व के कारण था कि वह कुछ अप्रिय नहीं कह सकती थी कि एक्सचेंज इतने लंबे समय तक चला।
क्या तुम मेरे बारे में परवाह कर रहे हो? ये किंगस्यू की आंखों में गर्म आंसू थे। वह झपकी ले ली और रुओ केंग को घूर कर देखा। उसके दिल में एक गर्म धारा पैदा हुई और वह थोड़ी देर बाद काम गई। रुओ केंग ने तो किंगस्यू को एक संदेश भेजा। मैंने कमरे में सभी से ये कहा, मैं उन्हें बताना चाहता हूँ कि एक व्यक्ति जियांग चेन क्या है। हाँ, ये किंगस्यू ने सिर हिलाया, लेकिन उसके चेहरे पर मुस्कान कम हो गई। इसके विपरीत लंबे समय से खोई हुई मुस्कुराहट के कारण उसके चेहरे पर पैतृकता बहुत गायब हो गई। उनकी राय में ये सिर्फ रुओ किंग का थोड़ा अहंकार है और वह ये स्वीकार नहीं करना चाहती कि यह सिर्फ उसके लिए है। ये किंगस्यू बेवकूफ नहीं है। अगर कियोंज वास्तव में उसकी परवाह नहीं करता था और अभी भी उससे नफरत करता था, तो ऐसी बात कहना असंभव होगा। क्योंकि अगर उसने यह नहीं कहा, तो उसने आज जियांग चेन से जो कहा वह आज उसे दुनिया का हंसी का स्टॉक बना लेता और उसका पूरा व्यक्ति मस्ती का स्रोत बन जाता। यह निस्संदेह उसके लिए सबसे बड़ा नुकसान है। लेकिन रुओ कियोंज इस तरह के परिणामों को देखने के लिए सहन नहीं कर सकता था। इसका अर्थ क्या है? ओह टिल्डर गया बस मुझे नफरत करने के लिए सहन नहीं कर सकता। निराश, ये किंगस्यू उसके दिल में खुश महसूस कर रहे थे। अगर कियांजी इतना हृदयहीन था कि वह उसे रसातल में गिरता हुआ देखे, तो तुम किंगस्यू को दिल से उड़ा सकते हैं। लेकिन अब ऐसा लगता है कि रुओ किंगे ने अभी भी कुछ हद तक उसे अपने दिल में रखा है और वह रुओ किंगे के अपराध या उसके दायरे के प्रतिबंध से उसके कारण होने वाले नुकसान पर पछतावा नहीं करेगा। चिहिरो, ये किंगस्यू की मुस्कान को देखकर जियांग चेन पूरी तरह से गुस्से में हो गया। मास्टर उसके अलावा एक दूसरे आदमी को इतनी कोमल मुस्कान कैसे दिखा सकता है? और उस घटना के बाद से 10 साल से अधिक समय पहले मास्टर ने हमेशा उसकी और एक ठंडा चेहरा रखा है और कभी इतना कोमल नहीं रहा। ये कुछ ऐसा है जो जियांग चेन कभी होने की अनुमति नहीं देगा। एकमात्र आदमी जो मास्टर मुस्कुराहट को धीरे से बना सकता है वह है जियांग चेन। जियांग चेन की अवहेलना करने वाला आखिरी आदमी 10 साल से अधिक समय से मर चुका है और मुझे ये भी नहीं पता कि उसकी कब्र पर घास कितनी लंबी हो गई है। किंगजन के प्रति जियांग चेन का जानलेवा इरादा और भी गंभीर हो गया। विज्ञापन, जियांग चेन के मेजबान के प्रति भारी गुस्से के बारे में पता, बदला अंक जोड़ 500000। रुओ कियोंज स्वाभाविक रूप से नहीं जानता था कि जियांग चेन क्या सोच रहा था और जब उसने सिस्टम की अधिसूचना ध्वनि को सुना तो वह बहुत आश्चर्यचकित था। अप्रत्याशित रूप से वह केवल मैदान पर लोगों को यह बताकर बदला लेने के इतने सारे अंक हासिल कर सकता है कि जियांग चेन ने बेशर्मी से ये किंगस्यू से संपर्क किया। क्या एक अप्रत्याशित बोनस? हालांकि 50,000 बदला लेने वाले अंक ज्यादा नहीं कर सकते, ये ज्यादा नहीं लगता है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि यह केवल एक दिन में प्राप्त होता है। क्या होगा यदि आप हर दिन 50,000 बदला लेने वाले अंक प्राप्त कर सकते हैं? एक साल के बाद यह एक बहुत बड़ी संपत्ति होगी। छोटी चीजें जोड़ते हैं। रुओ किंग एक ऐसा व्यक्ति है जो जानता है कि एक अच्छा जीवन कैसे जीना है। ये सिर्फ इतना है कि इस महिला की प्रतिक्रिया थोड़ी बड़ी है ना? रुओ किंग ने ये किंगस्यू की तारों की आंखों और उसके चेहरे पर कोमल मुस्कान को देखा। उसके दिल में थोड़ा शापित महसूस किया। वह तो किंगस्यू से परिचित नहीं था। ये कैसे संभव हो सकता है? वह सिर्फ एक वाक्य से कैसे आगे बढ़ सकता है? मैं वास्तव में नहीं समझता। रुओ किंग ने बस इतना सोचना बंद कर दिया और जियांग चेन को देखने के लिए चारों ओर घूम गया, जिसका चेहरा कोयले की तरह अंधेरा था। वह व्यवसाय के बारे में बात करने वाला था, लेकिन जब उसने दूसरे व्यक्ति के मजाकिया रूप को देखा तो वह मदद नहीं कर सकता था। लेकिन मजाक में कहा, जियांग साथी लोइस, थोड़े समय में क्या आपने अपनी पीठ के पीछे कोयला खदान को दूर कर दिया था? यह इतना मजबूत था कि मैंने इसे नोटिस भी नहीं किया। बदला अंक जोड़ 100000। फक करना। जियांग चेन ने ठंड से कहा, चलो जल्दी से व्यापार करने के लिए नीचे उतरो। मैं आप जैसे कचरे के साथ बहुत अधिक समय बर्बाद नहीं करना चाहता, इसलिए मैं बकवास बात नहीं करूंगा। क्या मैं बेकार हूँ? रुओ किंग स्वाभाविक रूप से एक मूर्ख होने का नुकसान नहीं होगा और यह कहते हुए, अगर मैं एक बर्बादी हूँ तो मेरे पराजित सामान्य के रूप में क्या आप किसी कचरे से भी बदतर नहीं है? बदला लें। अंक जोड़ 200000। जियांग चेन एक पल के लिए थोड़ा गुस्से में था, लेकिन वह कामयाब रहा। थोड़ी देर के बाद शांत करने के लिए जियांग चेन ने राहत की एक लंबी सांस ली। उसकी आंखें थोड़ी गहरी थीं और उसने रुओ किंग को शांति से देखा। कोई भी जीवन के लिए बर्बादी नहीं होगा और कोई भी हमेशा अपने पैरों के नीचे किसी को रौंद नहीं सकता है। ऊपरी क्षेत्र विशाल है, हजारों या 10,000 गुना निश्चित दायरेगा और अनगिनत अवसर हैं। एक अविश्वसनीय अवसर एक भिक्षु को अनुमति दे सकता है जो मौत के कगार पर है, भूमि अमर से आकाशीय अमर या यहाँ तक कि अमर पूर्वज तक टूटने के लिए। यह उन किशोरों को भी सक्षम कर सकता है जिन्हें ओवरटेक करने के लिए नीचे देखा जाता है, उस बिंदु पर जहाँ यह उन लोगों के लिए बहुत मुश्किल है जिन्होंने उन पर नीचे देखा है। उदाहरण चिन्ह। किंगजन, यदि आप मुझे आज नहीं मार सकते, जब मैं भविष्य में बड़ा हो जाता हूँ तो मैं आपकी त्वचा को छील दूंगा, आपके टेंडन को खींचूंगा, आपका मांस खाऊंगा और अनंत काल के लिए अपनी आत्मा को परिष्कृत करूंगा। आप केवल अंतहीन दर्द में होंगे और पुनर्जन्म नहीं होंगे। जियांग चेन की आंखें आग की तरह उज्जवल थीं और वह किसी भी गुस्से वाले मिजाज को नहीं देख सकता था, जैसे कि वह एक स्थापित तथ्य बता रहा था जो निश्चित रूप से होगा। विज्ञापन, अध्याय 160। ये सच लगता है। डेस्टिनी के एक बेटे के रूप में जियांग चेन को ग्रेट दाओ द्वारा आशीर्वाद दिया जाता है। अब जब उसने ऐसी शपथ ली है तो मुझे डर है कि ऊपरी दायरे में जाने के बाद उसकी ताकत छलांग और सीमा से बढ़ जाएगी। क्या मेजबान डर गया है? डरना। रुओ किंग ने उसके होठों को तिरस्कारपूर्वक कर दिया। वह केवल एक ही नहीं है जो चिंतित है। क्या मेरे पास टोंजी और आप नहीं है, इसलिए आप उसकी तरह एक छोटे से जियांग चेन से डरते हैं? ये वास्तव में हास्यास्पद है। क्या ये संभव है कि आप डरते हैं, टोंजी? रुओ किंग ने मजाक में कहा। हाँ, मेरी क्षमता अंतहीन है। क्या मैं डरूंगा? यहाँ तक कि अगर मैं डरता हूँ तो मुझे डर है कि मेजबान एक मूर्ख है और बदला लेने के अंक अर्जित करने और मुझे ऊर्जा प्रदान करने में सक्षम नहीं होगा। यदि आप डरते नहीं हैं तो मुझे राहत मिलेगी। रुओ किंग ने जो जवाब चाहा उसके बाद उसने राहत की सांस ली और अपने विचारों को वास्तविक दुनिया में वापस कर दिया। रुओ किंग ने अपने हाथों को ताली बजाई और उसके चेहरे पर एक मजाक के साथ कहा, अच्छा कहा, ये वास्तव में बहुत अच्छा है। आखिरकार आप मुझे हरा नहीं सकते, आप केवल अपनी जीभ चबा सकते हैं और दिखा सकते हैं, मैं आपको दोष नहीं देता। जैसे ही ये शब्द सामने आए, राक्षस दौड़ की ओर से हंसी का फट गया। ये जियांग चेन इतना घमंडी दिखता है, मुझे लगा कि वह बहुत सक्षम है, लेकिन ये पता चला है कि वह सिर्फ अपने मुंह से मस्ती करना चाहता है। भाई, जियांग चेन वास्तव में बहुत कमजोर है। उनकी राय में जियांग चेन ने जो कहा वह सिर्फ अक्षमता और क्रोध था। हाँ, क्या मैं सिर्फ अपने शब्दों को दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ? आपको बाद में लिए कई स्वर्ग विकृत अवसर होंगे, साथ ही साथ अमर राजवंश, महारानी, संप्रदाय, बेटी और इतने पर। जियांग चेन अचानक उत्साहित हो गए जब उन्होंने इस बारे में सोचा। वह जानता था कि ऊपरी दुनिया में कई दयालु लड़कियां होनी चाहिए जो उन्हें बचाने के लिए इंतजार कर रही हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ऊपरी क्षेत्र निचले दायरे से बहुत बड़ा है और ऐसे कोई भी व्यक्ति नहीं है जिन्हें वह जानता है। जियांग चेन भी अपनी मुट्ठी का उपयोग कर सकते हैं और अन्य लोगों के छापों को फिर से स्थापित करने के लिए बेहतर तरीके से कर सकते हैं। उसके बाद दोनों पक्षों ने बहुत बकवास बात नहीं की और असली तलवारों और बंदूकों के साथ एक वास्तविक लड़ाई शुरू की। विज्ञापन, सर्वोच्च आदरणीय और प्राचीन दानव एक ही समय में गायब हो गए और यह अज्ञात है कि वे कहां गए थे, लेकिन यह ज्ञात है कि उनमें से कोई भी समय की कम अवधि में यहाँ की स्थिति में हस्तक्षेप करने में सक्षम नहीं होगा। मॉन्स्टर रेस और प्राचीन दुनिया की मध्य स्तरीय लड़ाकू शक्ति और शीर्ष स्तरीय लड़ाकू शक्ति भी एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हैं, एक अधिक संतुलित स्थिति तक पहुंच रहे हैं। एक शांत और निर्जन जगह जियांग चेन और रुओ किंग ने एक दूसरे का सामना किया। रुओ किंग के बगल में खड़े की किंगस्यू को देखते हुए जियांग चेन ने अपने दिल में एक असहज भावना महसूस की। जियांग चेन की नाराजगी से अवगत, बदला अंक जोड़ 100000। किंगजन, हम जिस पर सहमत थे, हम दोनों के बीच सिर्फ एक द्वंद्व था। आपने मेरे गुरु को भी क्यों बुलाया? जियांग चेन ने एक उदास चेहरे के साथ ठंड से कहा। हाँ, वह सिर्फ शो देखने आई थी। क्या आप इतने कंजूस नहीं हो सकते कि आप किसी को भी इसे देखने नहीं देंगे, है ना?
रो किएगे ने मजाक में मुस्कुराया। चलो उल्लेख नहीं करते हैं कि वह मेरी गुरु है, मैं उसके लिए कुछ भी करूंगा, यहाँ तक कि अपना जीवन भी दूंगा, इसलिए इतनी छोटी चीज कैसे नहीं हो सकती है नमत। क्या अधिक है, मैं जियांग चेन हमेशा एक उदार व्यक्ति रहा है, भले ही वह मेरा गुरु नहीं है, लेकिन एक अजनबी है, फिर भी मैं उसे अपना द्वंद्वयुद्ध देखने देने के लिए तैयार हूँ। जियांग चेन ने एक अचूक अभिव्यक्ति के साथ कहा, हाँ तुम बहुत उदार हो। रो किनगे ने तिरस्कार में अपने मुंह के कोने को घुमाया, तू किंगजू को देखने के लिए अपना सिर घुमाया और एक मुस्कान के साथ कहा, बस देखो कि मैंने जियांग चेन की गंदगी को कैसे हराया। जियांग चेन के गुस्से से अवगत, बदला अंक जोड़ 2 0 0 0 0। जब जियांग चेन ने ये सुना तो वह तुरंत खुद को तंग नहीं कर सका। क्या ये बहुत अभिमानी नहीं है? क्या आप एक व्यक्ति के रूप में अधिक कम महत्वपूर्ण नहीं हो सकते हैं? क्या आप नहीं जानते कि इतना हाई प्रोफाइल होने से केवल लोगों को घृणा हो जाएगी? लेकिन मैं शायद केवल एक ही नहीं हूं जो घृणित है। जियांग चेन ने अचानक सोचा कि अपने गुरु के व्यक्तित्व के साथ वह निश्चित रूप से रो किंगे की हाई प्रोफाइल टिप्पणियों से घृणा महसूस करेगा, और उसने बहुत अधिक आराम महसूस किया। क्या अधिक है, उसका मालिक एक ठंडी और सुरुचिपूर्ण महिला है। किंगजन ने जो कहा वह वास्तव में बहुत मोटा है, जो केवल अपने गुरु को और भी अधिक घृणित बना देगा। जब जियांग चेन ने इस बारे में सोचा तो उसके चेहरे पर उदासी पूरी तरह से गायब हो गई। उन्होंने किंगजन को मजाक में देखा और अपनी जीभ पर क्लिक किया। आप इस तरह की मूर्खतापूर्ण टिप्पणी करने के लिए इस तरह के मूर्ख हैं। मैं मौत के लिए हंसा, हाँ, लेकिन इससे पहले कि वह लंबे समय तक हंस पाता, एक घुटन वाली आवाज अचानक बाहर निकल गई। ठीक है टिल्डे, मैं देखता रहूंगा। आवाज कुरकुरा और मीठी थी, जिसमें ठंडक का कोई संकेत नहीं था, केवल अनंत सज्जनता कोमलता का संकेत छिपा रही थी। जियांग चेन ने अचानक ध्वनि के स्रोत की ओर देखा और आपको किंगसेक्सू के चेहरे पर कोमल नजर देखा। वह अपने चेहरे पर थोड़ी सी मुस्कान के साथ किंगसन को गौर से देख रही थी। विज्ञापन जियांग चेन चिल्लाया, एक नुकसान में प्रतीत होता है। जियांग चेन के गुस्से, ईर्ष्या और अन्य नकारात्मक भावनाओं के बारे में पता बदला लेने वाले अंक जोड़ 1 लाख। जियांग चेन को लगा कि उसकी आंखें धुंधली हो गई हैं और उसने कुछ गलत देखा है। उसने अपना सिर क्रेज़ली हिलाया, लेकिन पाया कि ये क्यूएनजेक्यू ने अभी भी कियंजन को कोमलता के साथ देखा और उसकी आंखों में मुस्कुराया। जियांग चेन और भी पागल हो गया। उसने अपने हाथों के नाखूनों के साथ अपनी आंखें खुरचकर खरोंच कर दी। उसकी आंखों में मतिभ्रम का कारण बनने वाली गंदगी को पोंछने की कोशिश की। थोड़ी देर के बाद उसके चेहरे पर बहुत सारा खून बिखरा हुआ था और उसकी आंखें खून से लथपथ हो गईं। जियांग चेन ने फिर से किंगजू को देखा, लेकिन पाया कि यह अभी भी पहले की तरह ही था। ये सच लगता है, उनके दिल में सबसे महत्वपूर्ण गुरु अन्य पुरुषों के सामने ऐसी मुस्कान कैसे दिखा सकते हैं? ये कैसे हो सकता है? जियांग चेन की रक्षा पूरी तरह से टूट गई थी। उसकी आंखें अचानक बहुत लाल हो गईं और वह गर्जना कर गया, किंगसन, मैं तुम्हें मारने जा रहा हूँ। बोलने से पहले वह बोलते ही किंगसन की ओर बढ़ा। रो कियांशु किंगजू की अभिव्यक्ति के कारण भ्रमित था और उसके विचार हमेशा उसके पक्ष में थे। उसे कभी उम्मीद नहीं थी कि जियांग चेन मार्शल नैतिकता को नजरअंदाज कर देगा और एक चुपके हमला करेगा। हालांकि रो किंगे ने अभी भी उसके चारों ओर हवा के उछाल को महसूस किया और खतरनाक आभा को देखा। उसने सहज रूप से अपना सिर घुमाया और एक काली छाया को उसकी ओर भागते हुए देखा। वह इतनी भयभीत थी कि उसने जल्दी से अपने पैर को बाहर निकाल दिया और काली छाया को लात मारी। उन्होंने सीधे काली छाया को जमीन पर लात मारी। इसे एक काली छाया क्यों कहा जाता है? जियांग चेन की अचानक उपस्थिति और आंदोलनों के कारण रो किंग ने अवचेतन रूप से सोचा कि यह एक कुत्ता है। जियांग चेन जल्दी से खड़ा हो गया और एक गुस्से में दहाड़ के साथ कियंजन की ओर बढ़ा। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि जियांग चेन को फिर से जमीन पर दस्तक दी गई थी, क्योंकि वह युद्ध में भाग नहीं लेता था। 10 से अधिक राउंड के बाद जियांग चेन पहले से ही ऐसा लग रहा था जैसे वह बुरी तरह से पीटा गया था। उसका पूरा शरीर चोट और चोटों में ढका हुआ था और कई स्थानों को काट दिया गया था और खून बह रहा था। जियांग चेन इस समय जमीन पर फिसल गया था, भारी पुताई, लेकिन फिर भी उसकी आंखों में नाराजगी के साथ किंगसन को देख रहा था। जियांग चेन ने अपने शरीर पर कटे हुए कपड़ों को देखा, फिर उसके सामने समुद्र तट पर प्रतिबिंबित उसके क्रूर चेहरे को देखा, जिससे वह बेहद अपरिचित महसूस कर रहा था और वह तुरंत स्तब्ध था। वह स्पष्ट रूप से इतना सुंदर, सुरुचिपूर्ण और आसान है, वह इस तरह कैसे बन सकता है? चेहरों, ये लानत भी तारांकन भी है कि उसे बदल दिया, जो हमेशा सुरुचिपूर्ण और आसान था, उस क्रूर लुक में जो अब वह एक आउट ऑफ कंट्रोल की तरह है। जानवर। विज्ञापन।